Okay, going live. Bum 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 bum. Assalamu alaikum everybody. We are back or right on time as usual. पूरे 10 बजे हमने शुरू कर दिया. क्या हाल है सबका? ठीक है. गाइस आवाज़ का कोई इशू तो नहीं है? आवाज़ सबको ठीक आ रही है? लगता है आज कोई भी नहीं आ रहा चैट में सवाए मोहसिन ज़मीर. शाउट आउट टू मोहसिन ज़मीर, दी ओनली व्यूअर ऑफ द स्ट्रीम. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. अब लोग आ गए हैं और मोहम्मद ऑन ने इंस्टेंटली बस एक बहुत लंबा हमें क्वेश्चन का जवाब दे देते हैं. Why is Kaisar Ahmed Raja asking same questions to Ali Bhai that he did in podcast like Islamic secularism, you support liberals, etc.? Does he have a weak memory? Does he not know Ali Bhai has already answered? Yeah, this is a good question. और कैसर भाई जब लाइव करेंगे आप उनसे पूछ लेना. वो हर सैटरडे को लाइव करते हैं और अली भाई भी लाइव करते हैं, तो आप उनसे भी पूछ सकते हैं. हमारा कोई कंट्रोल नहीं है कैसर और अली भाई की इंटरेक्शंस जो होती हैं आपस में. कोई नया भी उन्होंने किया अभी रिसेंटली? आई थिंक कैसर भाई ने एक रिसेंटली वीडियो लगाई है जहाँ पे उन्होंने अली भाई को कहा है कि मैं आपको कोर्ट लेके जाऊँगा अगर आपने मुझे दोबारा कहा मौलवियों का फ्रंट मैन. दिस इज अबाउट आई थिंक 2 या 3 days ago. तो किस बेसिस पे कोर्ट लेके जाएंगे? मेरी तौहीन कर रहे हैं. I don't think he's अमान. ये अमान ही है guys. Just अमान. मैंने सिर्फ बाल कटवाए. ईद थोड़ी टफ थी अमान. असल में शादी के बाद पहली ईद ने तो ईदियाँ देनी पड़ी हैं, तो ये हाल हो गया उसका. ईमान का डुप्लीकेट है ये भाई. हु इज़ द फोर्थ पर्सन? यार ये अभी हम आपको रिवील नहीं करेंगे. हम इस बंदे को बहुत कोशिश कर रहे थे कहीं देर से कि ये आ जाए, लेकिन बिज़ी आदमी है, बहुत बड़ा आदमी है. तारिक मीर अहमद का कमेंट डिलीट करें प्लीज़. तारिक मीर अहमद प्लीज़ लीव द स्ट्रीम. थैंक यू सो मच. रिमूव राइट. और हम सब की नौकरियां भी टर्मिनेट होगी. तारिक साहब आप स्पॉयलर्स ना दें. आपको मंडे को लेटर आ जाएगा सबको. जेन्युइन अमान वापस लाओ. कि हमेशा WWE रेफरेंसेस होते हैं फॉर सम रीज़न हमारी चैट में. कोडी रोड्स किसी ने देखा था रेसलमेनिया? नहीं यार, आई हर्ड काफ़ी फारिग था रेसलमेनिया इस दफ़ा. पर अमान ऐसी बात नहीं करेगा तो स्टे इन कैरेक्टर प्लीज. व्हाट हैव यू डन विद द रियल अमान? ये भी आपको इन टाइम रिवील करेंगे. जब क्रिएटिव डिफरेंसेस आ जाती हैं ना एक पॉडकास्ट में तो somebody has to go. And we replaced him with another guy who looks like very Salman Khan of us. Like basically जब ऐश्वर्या से सीन खत्म होता है ऐश्वर्या लुक लाइक ढूंढो. एनिमल मूवी चला रहे हैं. हाँ. Will Iran attack Israel? मेरी बात होगी है भाई. They just detained a vessel that they say is linked to Israel. माशाल्लाह. So hopefully that's the end of it. वरना फिर World War 3 की तैयारी कर लेते हैं सारे. एक हेयर कट करवाया और ग्लासेस भी नहीं लगाई इसलिए ही इज लुकिंग डिफरेंट. ये अमेज भाई यही मैंने है. लेजिक सर्जरी भी करवा ली थी. Are you watching Invincible? Yes. It's a great show. इनविंसिबल वो एनिमेटेड शो है राइट? हाँ, अभी दूसरा सीजन निकला है. अच्छा वो अच्छा है. हाँ. कल एक मैंने पहला सीजन देखा था. इट वाज प्रीटी गुड. Yeah. AI जनरेटेड अमान भाई. बहावल नगर इंसिडेंट पर बात होगी आज. यार होगी, बिल्कुल होगी. ये नायाब अहमद साहिबा जो हैं जो ट्रू फैन ऑफ इयॉन है, ट्रू फैन कर दिया. या बिकॉज उनको ये डीप कट फैक्ट पता है. बस वो सारी पॉडकास्ट सकते सुनती हैं. ये बेस्ट कमेंट मीत असाद का आ गया. अमान भाई की GHQ में ईद मिलन पार्टी तो नहीं भाई. आई गेस रिवील कर देते हैं फिर. अभी नहीं यार, थोड़ा और बिल्डअप. अच्छा गाइस सुपर चैट भेजें तो रिवील करेंगे. अच्छा होगा. अमान भाई फ्रॉम ओहायो. सईद मुर्तज़ा ने अल्टीमेट चीट कोड कर दिया. उसने कहा ऐसे क्या साथियों कह के दिखाए. देन यू विल नो द रियल अमान. अमान भाई लुक लाइक असद भाई. डैनी रफीक व्हेन विल द नेक्स्ट लाइव बी? जान अभी पहली तो ख़त्म होने दो यार.
आई थिंक वो कह रहा है कि रियल अमान कब आएगा. आई हैव टू गो. डैनी रफ़ीक, आप हमेशा ये बात कर रहे होते हैं कि आप नहीं देख सकते आज क्योंकि आपने जाना है, ये तो कोई बात ना हुई है. नहीं, नेक्स्ट सैटरडे होगी दोबारा, यही 10 से 2 का टाइम है. और इजंट दिस योर ब्रदर फ्रॉम द UK? नहीं यार, अमान इज़ डूइंग अमान मिमिक्री. यार काशिफ अली का, हाँ ये पिछले मैसेज आया था, इंशाल्लाह कर रहे हैं. ओके, खैर आज के टॉपिक पे आते हैं, क्योंकि हमने डिसाइड कर लिया था पहले. which was अमान टू so I guess अमान टॉपिक ही है. आज मैंने काफ़ी ज़्यादा पुलिस वालों को लिफ्ट दी थी. You felt bad for them? या वो सड़क की साइड पे खड़े हुए थे, उसे यार आ जाओ. एंड देन जब नहीं, पहले उनको डर लगा कि एक नामालूम अफराद हमें लिफ्ट दे रहे हैं. नहीं, अच्छा हुआ ये कि एक ने मेरे से पूछा है कि यार आप हमें कहाँ जा रहे हैं. मैं कहा मैं एयरपोर्ट तक. तो वो गाड़ी में बैठा और विदाउट आस्किंग लाइक कोई 4 बंदे और पीछे बैठ गए. और फिर बस पहली अजीब ऑकवर्ड साइलेंस. और पहली चीज़ जो मैंने उन्हें कही, मैंने कहा यार पंजाब पुलिस आजकल न्यूज़ में बड़ी आ रही है. तो हंसने लग गए. जिनको नहीं पता, ईद वाले दिन एक बहुत इंटरेस्टिंग वाक़या हुआ था. पंजाब पुलिस और आर्मी का आपस में क्लैश हुआ था, जिसमें आर्मी ने बहुत तशद्दुद किया था पंजाब पुलिस के ऊपर और पूरे पाकिस्तान ने जश्न मनाया था. इस पे एक हमने वीडियो बनाई है क्लिप्स के चैनल पे, मेरे ख्याल से वो कल लग जाएगी. लेकिन इसमें जो अमान आ जाएगा तो हम डिटेल डिस्कशन भी करेंगे. लेकिन तब तक हम अपने असली टॉपिक, ये बंदा कौन है, ठीक है, इस पे आते हैं. ये इंतहाई प्यारा आदमी है और ये बाय प्रोफेशन जो है वकील, बड़े नाम से जाने जाते हैं ये. हाँ. और ये इंग्लैंड में होते हैं, वहाँ पे ये प्रैक्टिस कर रहे हैं. माशाल्लाह बड़ी मेहनत करते हैं, घर वालों से दूर रह के पैसे कमा के रेमिटेंस भेजते हैं. मुल्क इनकी वजह से चलता है. और ये PTI को बहुत पसंद थे. वो जो होता नहीं, एक भाई होता है ओवरसीज़ जो पैसे भेज रहा होता है और सारी फैमिली याशियाँ कर रही होती है उन पैसों पे. वही गल है. और जब हम आप लोगों से कहते हैं ना हमें पैसे भेजा करें, वो ये है क्योंकि ये वाले भाई नहीं भेज रहे. तो देखें, आपके और इनके बिटवीन जो हमें फंड्स आते हैं, तो ये सिस्टम सारा हमारा चलता है. मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, ये कुछ या करें. या ये हमारा भाई है अब्दुल्ला, मेरा जुड़वा भाई है, अमान का बड़ा भाई है और ये वकील है. ये एक अपने दोस्त की शादी अटेंड करने लाहौर आया हुआ है और इन्होंने कहा कि मेरे पास थोड़ा सा टाइम है तो मैं आपकी लाइफ में बैठ जाऊँगा. क्या मतलब, आपसे मिलने नहीं आए? नहीं, ये दोस्त की शादी अटेंड करने हैं. लेकिन मैं जिस तरह चीज़ होती है मैं कह देता हूँ. मैं नहीं, आप सच्चे हैं? मैं तो घर पे नहीं ठहरा हुआ, मैं जिमखाना में ठहरा. तारिक साहब ने कहा जिमखाना से को पता चल गया होगा ज़रा इनकी ओल्ड मनी वाइब है. सही है, ये होता है नहीं अशराफिया टाइप. अगर आप इनकी ड्रेसिंग भी देख लें तो आप उन्हें बिल्कुल सुन्नत के मुताबिक हैं. और थोड़ा सा इनसे आपको ना एक अजीब सी वाइब भी आएगी. 300K सब्सक्राइबर मुबारक हो, थैंक यू यार, खैर मुबारक. बड़े आप लोगों ने स्पीड से ये माइलस्टोन पार करवाया है. आई बिलीव कि हमारा प्ले बटन को आए हुए अभी 4 महीने हुए हैं तो हम 3 लाख पे पहुंच गए. सही है. तो क्लियरली आप लोगों को पता है हम प्ले बटन पे कितने खुश थे. हमने डिस्प्ले किया हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पे. किधर है वैसे हमारा प्ले बटन? किसी को नहीं पता. टेबल पे पैक रखा हुआ है. वाकई उसके ऊपर हमने सिराज साहब के गिफ्ट रखे हुए हैं. प्ले बटन नीचे. यार तू माइक में तो बात कर पहले ब्रो, क्या कह रहे हैं? ओके, अब आ रही है आवाज़. क्यूट फैमिली, जी जज़ाकल्लाह, मैं बहुत क्यूट हूँ. अमान यार एक शादी पे गया हुआ था अपने ससुराल में. तो आपको पता है ससुराल में थोड़ा मामला ऐसे होते हैं कि मिस नहीं कर सकते. वो भी थोड़ी देर में पहुँच रहा है इंशाल्लाह. अब्दुल्ला माइक पिक कर रहा है सारी आवाज़. अब्दुल्ला माइक पिक करता है आवाज़. यू हैव टू गो आउटसाइड. हाँ, ब्रिंग साहिल एंड कैसर बैग. भाई उनके और काम भी होते हैं. ठीक है, 500K पे मिलता क्यों यूट्यूब का अवार्ड? नहीं भाई, पैसे मिलियन पे मिलता है. अगला बटन मिलियन में मिलता है. अमान अल्लाह तारिक का मैसेज आ गया, ऑडियो स्लो है. ऑडियो स्लो है. अमान अगर आप बाथरूम में वाईफाई सिग्नल कम आ रहे हो तो वहाँ से बाहर निकले अपने लाउंज में तो पूरे आ जाएंगे. ऑडियो स्लो क्यों है? आज की रील किस किसने देखी है जिसमें अमान फीचर्ड था? वालेकुम सलाम मुर्दा शाक. यार हम अपनी रील तो प्ले कर सकते हैं ना. या फॉर श्योर. आई गेस दिखा देते हैं सब विदाउट गेटिंग डीमोनेटाइज्ड. या उसमें दो ये हमने गाना जो एक्चुअली लगाया हुआ है उसका इशू हो सकता है. बट चल
जल्दी पिक कर लेता ये एल्गोरिथम। हाँ कर तो लेता है, जिस तरह जवाद अहमद का कुछ ओरिजिनल नहीं था सिवाय उसकी आवाज़, और वो भी यानी एक उसने टेक खुद दी हुई थी, बट वो उसने पिक कर लिया समाओ। नुमान ज़की ने सवाल पूछा, हैदर भी आपका भाई है? जी हमारा भाई है। सलमान भी हमारा भाई है। क्यूट। लेकिन हैदर सैयद है, सलमान पठान है। हम राजपूत हैं लेकिन हम भाई हैं सारे। लेट एज ऑलवेज, ऐसे ही है यार। ये हमारे फेलो वकील समीर खोसा भाई का फ़ोन आया था, क्या कह रहे थे? उन्हें इसी तरह पता लगा कि मैं लाहौर आया हूँ। अच्छा, अगर उन्होंने भी लाइव पे आना तो आ सकते हैं। वो अभी समीर साहब आपको ओपन इनविटेशन है अगर आप आना चाहें। लाइव पे तो आ सकते हैं आप। जरक भाई भी भाई हैं यार। स्टॉइक स्पार्क पूछ रहा है, रेड हो गया बगीनी और एक सेकंड ऑडियो नहीं गई। तरीके से मैं आपको बताऊँ मेरे बारे में। एहसास कम तरीकी मिसालें बन चुकी थी अल्फ्रेडो फैटचीनी और रेड हो गया बगीनी। वैसे हिंदी सबटाइटल ऑटो जनरेट होते हैं ना। ये खुद आते हैं तो या। अमान भाई बीइंग चीकी विद कैसर अहमद। अमान भाई चीकी विद एवरीबॉडी, सही है, उनको रोकना बहुत मुश्किल है। इज इट अमान भाई विद द वॉइस चेंजर? नहीं है, एक्चुअली अमान की ओरिजिनल ऑडियो है जो आप पॉडकास्ट में भी सुन सकते हैं। हम चेंज नहीं किया उसको, सिर्फ पीछे बीट ऐड कर दी थी। ईद मुबारक टू ईयन फैमिली, खैर मुबारक। यार आप सबकी ईद कैसी गुजरी थी? क्या किया आप लोगों ने ईद पे? हमने थोड़ा टाइम किल करना है मान के आने से, तो व्हाई नॉट? When are you getting- शहजाद ग्यास ऑन द शो एंड द लिबरल फोक्स। शहजाद कराची में जब लाहौर आएगा वो लव टू हैव हिम, क्या कहते हैं, हम तैमूर रहमान के साथ टाइम सेटअप कर रहे हैं। एक हमने पॉडकास्ट की हुई है शहजादिया इसके साथ, वो आप हमारे चैनल पर जाके देख सकते हैं। आई थिंक वो हमारी पहली थी गेस्ट के साथ पॉडकास्ट। वैसे अगर लिबरल कोटा फिल करना है तो मैं हाजिर। आई गेस ये फिर ये पागल भी भी हैं, रिटायर्ड आदमी है, इसकी बातों में ना आया करें। ये रिवील कर देते हैं आज के एक भाई जो है वो असल में हमारा भाई नहीं है। वो लिबरल हैं थोड़े। या वो लिबरल इस तरह है कि उनको उनकी मजबूरी है कुछ, सही है। लेकिन ना माँ को अक्सर मशवरा देते कि पसंद की शादियाँ नहीं किया करें। जब शादी जो होती है वो माँ बाप की मर्जी से, तो बंदा ना जब दबा कर रखता है। टैक्का शादी होती है ना डायरेक्ट कांटेक्ट के साथ, ऐसे करके डायरेक्ट कांटेक्ट। जूम वाली पॉडकास्ट करना भूल गए। अनस भाई कल करेंगे, हमारा कल का इंशाल्लाह प्लान है। वो 2 हमारे सेशन रहते हैं, एक इस हफ्ते का पिछले का, इंशाल्लाह हम मेकअप करेंगे। अमान एंड साहिल किधर हैं ब्रो? हम साहिल यार को साहिल हर भाई दफा नहीं तो आ मिला रहे। सकता है यार, क्या हो गया यार? ये जो लोग साहिल भाई के लिए आए, मैं माफ़ चाहता हूँ। साहिल भाई हमने कहा भी नहीं था साहिल भाई आएंगे। साहिल भाई बड़े बिजी आदमी हैं यार, वो उनकी मेहरबानी है कि वो पिछले लाइव पे आ गए थे, लेकिन अभी साहिल भाई नहीं आएंगे। काइंडली डिस्कस द वर्ल्ड इज हेडिंग टुवर्ड्स वर्ल्ड वॉर 3। यार ये हम डिस्कस कर लेते हैं मेरे ख्याल है। आई थिंक सो। गेस्ट यस, आपके लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर में वर्ल्ड वॉर 3 होनी है? सॉरी, आपका लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर तो ब्रेक डाउन कर रहा है दुनिया भर में। मेरे लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर की वजह से वर्ल्ड वॉर 3 होनी है, अच्छा, क्योंकि वो अपने वेरियस स्ट्रैंड्स को रैशनलाइज नहीं कर पा रहा। मिसाल के तौर पे कि मिसाल के तौर में ईरान में उनने लिबरेशन को फ़ंड करना है, लेकिन गज़ा में उनने ओप्रेसर्स को फ़ंड करना है। तो उन्हें समझ नहीं आ रहा ये दो पोजीशंस हम रेकनसाइल किस तरह करें। पर लाइक उनको करने की ज़रूरत है भी नहीं। मैं जो हाथ में वक्त होता है, जो एक सुपर पावर होती है, उसको नीड क्या होती है फसाड मेंटेन करने की? शायद आई डोंट नो, सुपर पावर्स इन द डिजिटल एज, आई थिंक इट्स अ स्लाइटली डिफरेंट कॉन्सेप्ट। ज़्यादा मुश्किल है अवाम को प्रोपेगेंडा अपना सेल करना जब प्रोपेगेंडा के मल्टीपल सोर्सेज हैं। अगर आप अमेरिका में बैठ के ये पॉडकास्ट देख सकते हैं, अमेरिकी पॉडकास्ट देख सकते हैं, चीन से इंफॉर्मेशन देख सकते हैं, तो काफ़ी मुश्किल हो जाता है फिर कहना कि नहीं वहाँ के लोग ऐसे हैं और यहाँ के लोग ऐसे नहीं हैं। जिसकी वजह से आई थिंक सुपर पावर्स विल नाउ हैव टू चेंज हाउ दे ऑपरेट। जिस तरह आई थिंक इसकी वजह से अमेरिका में वो टिकटॉक के खिलाफ बिल अब लेजिस्लेट तो नहीं हो रहा, अब तो इन्फोर्स होना शुरू हो गया। आई एम नॉट श्योर। आई थिंक उन्होंने एक टाइम फ्रेम दिया है उनको, टाइम फ्रेम है कंपनी बेचने के लिए। कंपनी बेचने के लिए There you go. क्योंकि उन्हें पता है बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया, क्योंकि अब डायरेक्ट जर्नलिज्म भी होना शुरू हो गया है और डायरेक्ट इंफॉर्मेशन शेयरिंग हो गया है, एंड दे डोंट हैव टू यूज रेगुलेटेड प्लेटफॉर्म्स लाइक मेन स्ट्रीम मीडिया या टेलीविजन या फिल्म। तो इसकी वजह से आई थिंक
उनके लिए मुश्किल हो रहा है रेकनसाइल करना अपनी आवाम के लिए कि हम इस मुल्क में ऐसे क्यों होते हैं और हम उस मुल्क में ऐसे क्यों होते हैं. जिस तरह अगर फॉर एग्जांपल सोशल मीडिया एग्जिस्ट करता थ्रू द 50s 60s 70s 80s तो अमेरिका की जो ऑपरेशंस थे ऑल ओवर लैटिन अमेरिका या अमेरिका की इंटरफेरेंस थी मिडल ईस्ट में या अमेरिका की इंटरफेरेंस थी फॉर एग्जांपल जो ईरान में जिस तरह वो शाह को लाए थे. तो अगर उनकी आवाम अवेयर होती है इस चीज़ के बारे में इट वुड बिकम मच हार्डर टू सेल द लाइन कि नहीं ये हम जमहूरियत के लिए कर रहे हैं या हम लिबरल वैल्यूज़ के लिए कर रहे हैं. अमान पूछ रहा है एनी बुक रिकमेंडेशंस ऑन वर्ल्ड वॉर 3? 3 बॉडी प्रॉब्लम. या इट्स ट्रू डेफिनेटली. आई थिंक फ़लस्तीन के केस में ये बहुत वाज़ेह था. इट्स नॉट ऑलवेज द केस. जिस तरह मिसाल के तौर पे रशिया यूक्रेन के अंदर आई थिंक बड़ा सक्सेसफुल रहा है उनका प्रोपेगेंडा अप टू अ पॉइंट. यानी कि इस चीज़ पे तो लोग ज़रूर सवाल पूछ रहे हैं कि हम इतना फ़ंड क्यों कर रहे हैं यूक्रेन को. लेकिन रशिया को लाइक वो डीमोनाइज करना डिह्यूमनाइज करना वो अभी भी आसान है. या उस कैंपेन में सक्सेसफुल रहे हैं. फ़लस्तीन में आई थिंक वो इतना लाइक जो पावर इम्बैलेंस था वो इतना क्लियर है कि आप उसको उस तरीके से पुश नहीं कर सकते. आई थिंक आउटसाइड ऑफ रशिया रशियन सपोर्ट इतनी एग्जिस्ट नहीं करती. लाइक एक जो मुस्लिम सपोर्ट है ना थ्रू आउट द वर्ल्ड एकदम से 2 बिलियन के करीब लोग गैल्वनाइज हो जाते हैं. मैं एक दफ़ा एक ऊबर ड्राइवर से मिला था. वो कह रहा था मैं रशिया जा रहा हूँ बिकॉज मुझे पुतिन बहुत पसंद है. तो क्लियरली इस एक एनेक्डोटल एविडेंस की वजह से तेरी बात गलत साबित हो गई है. अगर आप लोग लगता है इसकी शादी क्यों नहीं होती तो ये हो सकते हैं जिससे इसकी शादी नहीं हो पा रही. नहीं ब्रो इट्स जस्ट कि मैं बहुत पिकी हूँ. अगर आप जूम इन करेंगे तो हैदर की हेयरलाइन जो है वो आहिस्ता आहिस्ता वापस जा रही है. ब्रो ये पावर की निशानी है. Yeah. ये सैयद होने की ट्रू निशानी होती है. बात हुए एक 5 हेड. मेरा ये ख्याल है कि वर्ल्ड वॉर 3 उस तरह नहीं होगी जिस तरह वर्ल्ड वॉर 1 और 2 यूरोप में एक पूरा बैटल ग्राउंड बन गया था. नेशन स्टेट्स बहुत सोलिडिफाई हो गई हैं और मुल्क जो हैं वो अब बहुत मतलबी हैं अपनी 4 दीवारी तक. मसलन कि अभी भी जो करंटली ईरान इजराइल स्टैंड ऑफ हो रहा है तो उसमें सारी हवाई बातें हुई हैं अभी तक जो सपोर्टिव मुल्क हैं उनकी तरफ से. और हूतीज़ वर्चुअली जंग लड़ रहे हैं इन अ वे. उन्होंने सी को कंट्रोल करने की कोशिश की हुई है. तो लेट्स सी क्या होता है. बट मुझे ऐसे गुमान होता है. व्हाट डू यू थिंक इस तरह होता है कि जब भी आप किसी बड़े आप देखते हो किसी मॉरल स्टांस को लेके एक ग्रुप ऑफ पीपल जो है वो जंग लड़ रहा है किसी के ख़िलाफ़ या किस तरह डिसीजन ले रहे हैं तो हमेशा इस तरह के छोटे आइसोलेटेड आउटफिट्स होते हैं. नेशन स्टेट्स जो हैं उनके लिए समहाउ ये चीज़ इम्पॉसिबल लगती है. यानी कि सारी नेशन स्टेट्स जो हैं वो कोई यूटिलिटेरियन प्रिंसिपल पे यानी कि कोई वो अपना फ़ायदा देख रहे होते हैं उसके उस बेसिस पे एक्ट कर रहे होते हैं. बट जिस तरह आप यूथीज़ देखते हो उनका बहुत एक रिलीजियसली चार्ज उनकी मूवमेंट लगती है. आपको लगता है ऐसे? आपको नहीं लगता? नहीं. आई थिंक हम भूल गए हैं कि बेशक एम्पायर्स नेशन स्टेट्स बन गए हैं पर ऑपरेट उनकी अशराफिया एम्पायर्स की तरह ही करती है. ह्यूमन हिस्ट्री चेंज नहीं हो सकती. जो भी अपने इलाके में होता है तो वो एक चेस बोर्ड पे मूव खेल रहा होता है. उसने कोई ना कोई टेरिटरी गेन कर रही थी. ईरान को ग्रेट इस्लामिक रेफॉर्मेशन के लिए ये सब कुछ नहीं कर रहा. कतर भी उनको नज़र आया कि क्लासिकली सऊदी अरेबिया का जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट था और इजिप्ट का था वहाँ से वो पीछे हट रहे हैं. हमें मुस्लिम उम्मत की 2 बिलियन ऑडियंस में और जो हमायती वेस्टर्न लिबरल फ्रंट पे लोग हैं हमें वो बेहतर लाइट में देखना शुरू कर देंगे. हम एक बहुत अच्छी चीज़ कर रहे हैं. मतलब सॉर्ट ऑफ लाइक अफ़गान तालिबान जो सोवियत से ख़िलाफ़ खड़ी थी तो इस वक्त इन वे आप इसको पेंट कर सकते हैं. तालिबान नहीं सोवियत से खिलाफ खड़ी थी. अफ़गान मुजाहिदीन जो खड़े थे. सॉरी तालिबान उसके बाद आए थे. सॉरी अफ़गान मुजाहिदीन जो खड़े हुए थे उस तरह आप प्रॉप कर सकते हो. इनफैक्ट इसको अगर आप एक सेकंड रिलीजियस लेंस से हटा दें. ज़ाहिर है हम एक पूरी डिस्कशन रिलीजियस लेंस में करते हैं लेकिन उसको हटा के देखें तो हर कोई स्ट्रेटिजिक मूव्स बना रहा है. ठीक है. टर्की कंडेम कर रहा है पिछले 7 महीने से पर उन्होंने 7 महीने में अपनी हिस्ट्री की सबसे ज़्यादा ट्रेड की इसराइल के साथ. तो ये एक नॉन सेंसिकल सी चीज़ है कि मसलन कि मैं इसराइल को कंडेम करूँ बड़े बड़े बयानात दूँ और मैं एक बड़ी स्ट्रॉन्ग मिलिट्री पावर हूँ उम्मत में. मसल कि अगर आप पाकिस्तान और ईरान को निकाल दें तो 3rd स्ट्रॉन्गेस्ट आर्मी टर्की की ही है. ये क्या है? मैं स्लो चैट ऑन कर रहा हूँ. अच्छा टर्की की है. तो ये मेरा नहीं ख्याल कि हूथी हो या टर्की हो या कोई भी हो
ईरान हो, ये स्ट्रेटिजिक पॉस्चरिंग है जो हो रही है। और ईरान भी जो जवाब देगा इजराइल को वो इन काइंड होगा, टू अ सिमिलर स्केल होगा, वो फुल आउट वॉर नहीं करेगा, पागल नहीं है, ठीक है। वो उनको ईरान की जितनी आप समझे स्ट्रेटेजिक डेप्थ बन गई पिछले 7 महीने में, वो उनकी पिछले 20 साल में नहीं बन सकी थी। व्हाट अबाउट जो लोग कहते हैं कि ये ईरान जो है ये एक एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस का हिस्सा है जिसमें यूथीज़ भी हैं, ईरान भी है, और ये वाहिद मुल्क है जो कोई प्रेशर दे रहा है इज़राइल को, एंड देयरफॉर ईरान की जो सपोर्ट है वो बनती है इस सिचुएशन में। फॉर स्ट्रेटेजिक गेन तो 100% सारी उम्मत तो इकट्ठे हो जाना चाहिए जी। लेकिन अगेन एक और सवाल बनता है कि लेट्स से सारी उम्मत इकट्ठी हो जाती है, ये मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज इकट्ठी हो जाती है, पाकिस्तान इकट्ठे हो जाता है, आप इजराइल को शिकस्त दे देते हो, हमास जीत जाती है, गाज़ा के अंदर कंट्रोल आ जाता है, तो फिर ये सारे बैठ के सोचेंगे नेट गेन क्या हुआ है हमें। एक तो प्रिंसिपल है ना, उसके लिए कोई कुछ नहीं करता, नेट गेन हमें क्या हुआ है। यहाँ पे कम्पीट कर रहा है ईरान और सऊदी अरेबिया चौधरी ऑफ मिडिल ईस्ट के लिए या मुस्लिम एम्पायर्स के लिए, ठीक। पाकिस्तान उस रेस से बाहर हो चुका है। सऊदी अरेबिया का बड़ा एक क्लियर मौक़िफ़ है कि वो यूएई तजारत मॉडल फॉलो करेंगे, स्ट्रॉन्ग बयान ऊपर ऊपर से देंगे लेकिन नीचे से वो तजारत करेंगे सबके साथ। ईरान तजारत कर नहीं सकता, ईरान ने वो अबसर्ड पोजीशंस ले ली थी आज से 20 साल पहले, ठीक है। और क्योंकि ईरान में एक कंटिन्यूटी है शरीयत निज़ाम की खुमीनी के थ्रू चाहिए, तो वो उससे इतना डिविएट नहीं कर सकते, ठीक है। सऊदी अरेबिया में तो किंग फैसल के बयान और MBS के बयान में दिन रात का फ़र्क आ गया, उनके किंग्स चेंज हो गए, चीज़ ऐसा हो जाती है, और वहाँ पे निज़ाम ऐसा है कि सवाल जवाब नहीं हो सकता, राइट। तो इसको बिल्कुल आप ना समझें कि ये कोई एल्ट्रुइस्टिक, शायद लव सही ना हो, पर्पस से ये चीज़ कर रहे हैं, किसी प्रिंसिपल स्टांस कुछ पे नहीं। नहीं देखिए अगर आप प्रिंसिपल स्टांस पे कर रहे होते तो फिर तो चीज़ें वाज़ेह थी कि क्या करना है, वो तो फिर एक नॉन सेंसिकल सी बात थी, मतलब कि ईरान का कोई मुआहदा नहीं है इसराइल के साथ, ईरान का कोई मुआहदा नहीं है अमेरिका के साथ, क्योंकि कुरान में ये भी मेंशन है कि ताकि मुआहदे हों और उसको मुआहदे की खिलाफी करे तो आपने मुआहदे के मुताबिक जो SOPs हैं, हाउ टू रजू फ्राम द मुआहदा, वो ऑपरेट करने। ईरान तो कुछ भी नहीं, ईरान को हमला कर देना चाहिए कि मजलूम मुसलमान को मार पड़ी हमला कर दो, वो ये नहीं कर रहे। वो क्या कर रहे हैं, वो हूतियों को पैसे दे रहे कि तुम मार लो, वो हिजबुल्लाह को दे रहे हैं तुम 2 रॉकेट मार लो, वो हमास को पैसे पहुंचा देंगे और साथ ही वो मिलिट्री परेड्स करेंगे। अच्छा, यहाँ पे मगर फिर एक बहस होती है कि एज अ पॉइंट ऑफ स्ट्रैटेजी उनको इस तरह ही वॉरफेयर करना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो ऑल इन जाते हैं तो उनके लिए बड़ा ख़तरनाक होगा, वाइप आउट हो सकता है। एग्जैक्टली उन्होंने क्या किया, प्रिंसिपल छोड़ के यूटिलिटी का सोचना शुरू कर दिया, ठीक है। प्रिंसिपली अगर हम देखें, ईरान अगर फुल स्केल वॉर करता है तो वो सारे मुल्कों को मजबूर करता है साइड पे करने में, और मेरा ये बिलीव है कि ईरान फुल स्केल वॉर करता है तो मुस्लिम उम्मत उन्हीं के साथ साइड करेगी, ईरान के साथ, जो फाइटिंग नेशंस है, ठीक है। सऊदी अरेबिया साइड करना ना करना बेमायनी है, वो फाइटिंग नेशन नहीं है। हाँ, उनके पास अब एयर सपोर्ट बहुत आ गया, वो बेसिस देते हैं वहाँ पे। कतर ने बेस रिफ्यूज़ कर दिया, टर्की ने एयर स्पेस रिफ्यूज़ कर दिया, येमन ने कर दिया, तो स्ट्रेटेजिकली आप कट ऑफ कर सकते हो विदाउट सऊदी अरेबिया एंड यूएई, ठीक। और मैंने हमेशा कहा कि यूएई सऊदी अरेबिया कंट्रोल करना बहुत आसान है, वहाँ 2-3 टेररिस्ट एक्टिविटीज़ परफॉर्म होनी है, वो उनकी पूरी इकॉनमी कोलैप्स कर जाती है, वो गेड़ ही नहीं है। इस जो पिछले 20 साल में वॉरफेयर का तरीका बना है, जो इसमें मैं समझता हूँ कि ISI, रॉ, मुसाद, रशिया और चाइना एक्सपर्ट्स हैं, और CIA भी, जो ये टेररिस्ट एक्टिविटीज़ परफॉर्म करवाते हैं मुल्कों के अंदर, तो ये यूएई सऊदी अरेबिया तो प्रिपेयर्ड ही नहीं है। सऊदी अरेबिया तो इवन के जो बद्दू हैं मेन सिटीज से बाहर, उनकी जो वेपनाइजेशन हो चुकी है हाइपर वहाबिज़म में, वो उसके रिवोल्ट के साथ प्रिपेयर्ड नहीं है, वो इतने इल इक्विप्ड हैं, ठीक। तो उनको भी कंट्रोल का इशू नहीं है, लेकिन ईरान ये ट्रेड ऑफ करेगा नहीं, क्योंकि मिलिटरली ईरान नहीं जीत सकता। अगर आप उस पॉइंट पे आ जाते हैं कि जहाँ पे इजराइल की जेन्युइन एग्जिस्टेंस को थ्रेट आ जाता है, तो फिर आप बहुत ताकतवर हल्कों को इन प्ले ले आते हैं, ठीक। क्योंकि अगर ईरान हमला करता है तो वो इजराइल से नहीं जंग कर रहा, जाहिर वो है पूरे वेस्टर्न कंसेंसस से जंग करने जा रहे हैं, विक्टर्स ऑफ वर्ल्ड वॉर 2 से जंग कर रहा है वो, और उनमें भी जो किंग विक्टर है, मैं चाइना रशिया ये सारे फुदू प्लस्तर विक्टर थे, जो दर हकीकत विक्टर इमर्ज हुआ है वो अमेरिका है, और उसके 2 क्रोनी एलाइज फ्रांस और UK, ठीक है। तो उसके ख़िलाफ़ जाना एक हल्का डिसीजन नहीं है। मसलन कि इमरान खान साहब ने कह तो दिया कि एब्सोल्युटली नॉट, लेकिन इसमें थोड़ी सदाकत है कि क्या आपको ये अनाउंस करना चाहिए एज अपोज टू आप बैक डोर्स के थ्रू ये कर दें या नहीं,
क्योंकि सियासत में ऑप्टिक्स भी मैटर करती है और सच भी मैटर करता है। मैं अभी भी इस हक़ में हूँ, एब्सोल्युटली नॉट ही कहना चाहिए, क्योंकि उन्होंने दुनिया के निज़ाम को उस जगह लगा दिया दीवार के साथ कि अब यहाँ से वापसी जंग की थ्रू है और कोई रास्ता नहीं है। आप उनकी गेम में नहीं जीत सकते, उनके फाइनेंशियल सिस्टम्स को बीट नहीं कर सकते, उनकी टेक को कैचअप नहीं कर सकते। चाइना की जो मिसाल दी जाती है वो मेरा ख्याल है इंटेलेक्चुअल इनजस्टिस होती है। चाइना के अंदर जो उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ का फार्मूला है वो इंतहाई डर्टी है, घटिया है और रेप्लिकेट नहीं होना चाहिए। कि आप पहले वर्क फोर्सेस को एक्सप्लॉयट करें, अपनी इकॉनमीज प्रॉप अप करें, उसके अंदर एक ऊबर मेंश अमीर क्लास बनाएं, फिर आपके अंदर जिन कंपनीज ने इन्वेस्ट किया हुआ है उनकी टेक आप चुरा लें और फिर उसको रेप्लिकेट करके अपने मॉडल्स बनाएं। ठीक, ये किसी तरह भी शरई तौर पर तो जायज़ नहीं हो सकता। ठीक, अगर हम वो पार्ट भी हटा दें, ठीक, और हम क्या कि हमने एग्जैक्टली वो मॉडल फॉलो करना है, तो वंस बिटन ट्वाइस शाय, आप बार बार वो सेम गेम नहीं कर सकते अमेरिका के साथ। उन्होंने उसके दिफात कर दिए और अमेरिका ने आज चाइना को निकाल के भी दिखा दिया। ये टिकटॉक वाले मामले में कम्युनिस्ट पार्टी चुप है ना, इमर्जिंग सुपर पावर चुप है, उन्होंने कहा इसको इतनी देर में बेचनी तो थोड़ी ऐसी तैसी। टिकटॉक दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है डाटा माइनिंग का, जो वर्चुअली चाइनीज़ गवर्नमेंट डाटा सप्लाई कर रहा है। ऐसे ही है, और कोई ओवर 50% पॉपुलेशन अमेरिका की इसको इस्तेमाल कर रही है। बहुत फिट ऐप है यार, इजी टू यूज़ है। और इस जैसा यूट्यूब में आपको फिर भी कुछ सर्च करना है, कंटेंट टाइप्स थोड़ा डिफरेंट है। इंस्टाग्राम बहुत पिक्चर ओरिएंटेड कंटेंट है। टिकटॉक तो बस इनसेन डोपामीन हिट है और वेरी इजी टू मेक है कंटेंट उस पर। टिकटॉक की ऐप के अंदर बाय द वे मोस्ट ऑनलाइन स्ट्रीमर्स या ऑनलाइन कंटेंट क्रिएटर्स अपनी चीज़ें बनाते हैं और फिर वो और जगहों पे अपलोड करते हैं। इवन कि हम जो रील्स अपलोड करते हैं, बिकॉज उन्होंने ऐप ऐसी बनाई है, उसका उनको एज है। लेकिन टिकटॉक पहली ऐप नहीं है बाय द वे, ये कॉन्सेप्ट वाइन्स वाली ऐप से चल रहा है। या तो जो अगर ट्विटर से बेहतर इस्तेमाल करता ख़रीद के, शायद वो डोमिनेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बन जाता। एग्जैक्टली ट्विटर आई थिंक बिफोर इवन नाउ एलन मस्क कौन सा कोई बेहतर कर रहा है, इज़ अ नोटोरियसली पोरली मैनेज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म डिस्पाइट द इमेंस। या इलॉन मस्क ने आके कोई 80% स्टाफ नहीं कट कर दिया था और कोई फ़र्क नहीं पड़ा। लाइक वो ऐप उसी तरह चल रही है इसके बावजूद। इनफैक्ट आई थिंक थोड़ी बेहतर हो गई है वैसे। या ट्विटर एज अ ऐप इज़ नॉट अ मनी मेकिंग ऐप, इट कैन नेवर बी अ मनी मेकिंग ऐप। जो ऐप का सेटअप है, अच्छा नहीं, वो मोनेटाइज हो तो गई है वैसे। वो चाहता है नो मनी मेकिंग फॉर द इदारा। वेट गाइस, जहाफ भाई का सुपर चैट आ गया है। सुन्नी शिया जंग शुरू हो गई है, सून एज ये आज़ादी लेते हैं गारंटी। बॉस वहाँ तक बात ही नहीं आएगी। जो सुन्नी हब है, ठीक है, वो कभी भी ईरान से एलाई नहीं करेगा, प्री वॉर भी। अगर आप ईरान इराक कॉन्फ्लिक्ट भी देखें तो आप देख लें लोगों ने क्या एलाई किया था। अगर आप ईरान पे जो जुल्म और सितम हुआ है 30, 35, 40 सालों में, बाकी मुस्लिम उम्मत का रवैया देख लें, तो ये तो उस नौबत पे आएंगे ही नहीं। क्या कहते हैं कि ये उनके साथ हमायत करके कोई जंग लड़े। इवन के जो एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस है मासवाए हमास के, वो सारा शिया है। आप देख लें हिजबुल्लाह कौन है, हूती कौन है, ठीक है, सुन्नी। ये देखें, एक दो जंगें चल रही हैं उम्मत में एट द सेम टाइम कि हम में से कौन जन्नत जाएगा और कौन अल्लाह कानून नाफज कर रहा है दुनिया के अंदर। जब मैं इस तसव्वुर में बैठा हुआ हूँ कि मेरे सामने वाला जन्नत नहीं जाता क्योंकि वो मेरे नज़दीक तो मुर्तद हो चुका है, वो दीन से खारिज हो गया है, तो उस पर जो शरीयत नाफिज होगी वो नहीं है जो आप सोच रहे हैं। तो इसलिए क्या कहते हैं, वो नौबत आएगी ही नहीं। ये मेरी अपनी ज़ाती असेसमेंट है, बाकी कोई पता नहीं यार, पागल बंदा बटन दबा दे तो कुछ भी हो जाए। मैं सवाल समझा नहीं था किस कॉन्टेस्ट में पूछा था। जहाब ने ऐसे कहा सुन्नी शिया जंग शुरू हो गई, एज सून एज ये आज़ादी लेते हैं गारंटी। If they're able to determine their If Iran if they're able to determine their अपना कोर्स ऑफ एक्शन। या Mohan doppelganger in the house. Aman back or we are coming to Eon office. आजा ब्रो, तू आजा। यार हमने नहीं बुलाना यार उसको, फुरकान कुरैशी को कभी भी नहीं बुलाएंगे। असद भाई, अमेरिका एक्टिवली लुकिंग फॉर एयर बेसिस एक्सेस इन एशिया, डू यू थिंक पाकिस्तान वुड imply or deny like Turkey
थोड़ा क्लियरली पढ़ यार ताकि सबको पता हो गया। या सईद मुत्ता साहब का कमेंट है जिसमें उन्होंने पूछा कि अमेरिका ढूंढ रहा है एयर बेसिस एशिया के अंदर, तो आपके ख्याल से पाकिस्तान कंप्लाई करेगा इस डिमांड के साथ या नहीं, या टर्की तो रिफ्यूज़ कर देगा? जो हमारी करंट फाइनेंशियल पोजीशन है, मेरा ख्याल है पाकिस्तान इकॉनमी का जो क्लासिक वे आउट होता है कि आप किसी की जंग लड़ो या कोई फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करो मर्सनरीज़ के फॉर्म में, तो मेरा तो ख्याल है जो करंट सिचुएशन है उसमें तो पाउंस करेंगे इसके ऊपर, और हमें पता चलेगा 6 महीने बाद, ठीक है? हमें उस वक्त भी नहीं पता चलेगा। लाइक हमें एमिनेशन बिकने के भी साल बाद पता चल रहा था कि हमें यूक्रेन को हमें पता लगेगा जब डिप्लोमेटिक केबल्स लीक होंगी। ऐसे ही है। क्योंकि जूलियन असांज इज बिहाइंड बार्स। थैंक यू मोहम्मद बासित साहब फॉर द सुपर चैट। ग्रीन बर्ड मानो लेजेंड ऑफ द गेम का $10 सुपर चैट आया है। एब्सोल्युटली राइट, बट ऑल दीज थिंग्स आर नॉइज, रियल पावर इज इकोनॉमिक पावर, एज इट सेड इकोनॉमिक्स इज द गन एंड पॉलिटिक्स इज नोइंग व्हेन टू पुल द ट्रिगर। ये इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट है, लेकिन इसको थोड़ा सा मेरा ख्याल है मैं इससे इत्तेफाक नहीं करता। जो ये आइडिया है ना कि इकोनॉमिक्स पावर है, वो ज़रूर है कि अगर आप उस पैराडाइम में खेल रहे हैं। एक चीज़ हमने बार बार बात की है कि आप उस पैराडाइम में जीत नहीं सकते। सबसे दो जो मुल्क हैं जो उस पैराडाइम को खेल चुके हैं पिछले 25-30 साल में तरक्की करने के लिए, वो चाइना और इंडिया हैं, और दोनों के दोनों हैविली डिपेंडेंट हैं उन्हीं सुपर पावर्स में। हालांकि उन्होंने उनके दिए हुए रूल्स में बहुत तरक्की की है। वो किसी भी अभी फॉर एग्जांपल जो इंडिया का इकोनॉमिक आप कह सकते हैं शाइनिंग डायमंड है, बेबी है, पूरी दुनिया उसकी बात करती है, जो उनका टेक एक्सपोर्ट हो रहा है यार, वो एक डिसीजन से ख़त्म हो जाता है। वो सिर्फ और सिर्फ वियतनाम मूव करेंगे अपनी सारी चीज़ें, तो आपका सारा जो इंडिया का निज़ाम है पूरी टेक इंडस्ट्री का, वो तबाह हो जाता है। लेकिन ये इंटरेस्टिंग चीज़ है कि वो अगर निज़ाम मूव कर भी दें तो इंडिया का निज़ाम नहीं डिस्ट्रॉय होगा। लाइक दैट्स ना कैसे, लाइक इस तरह, बिकॉज इंडिया अपनी, जिस तरह चाइना ने किया, अपनी होम ग्रोन टेक डेवलप करना शुरू हो गया, लोकल मैन्युफैक्चरिंग। इट्स नॉट जस्ट रिलाइंग ऑन मैन्युफैक्चरिंग फॉर वेस्टर्न पार्टीज। अब मैं बताता हूँ, ये बात सच थी 2 साल पहले तक। पिछले 2 साल में जब जितनी भी ये यूनिकॉर्न्स बने थे 2 साल में, जिसको कह रहे थे कि ये अब हमें उस डिपेंडेंसी उतारता है, वो सारे के करके बस्ट हो रहे हैं। उसकी वजह ये है कि ये इंडिया प्रॉब्लम नहीं था, ये फंडिंग प्रॉब्लम है कि जिस तरह आपने फंडिंग सर्कल्स बनाए हुए हैं जो उस पर लैक्स चेक्स थे, तो कोई भी प्रॉफिट दिखा के पैसे उठा रहा था, कंपनीज प्रॉफिटेबल नहीं थी। तो ये यूनिकॉर्न्स बने थे, गालबन 32 या 33 बने थे टेक इंडस्ट्री के, तो मोस्टली ख़त्म हो रहे हैं। आपके सामने पेटीएम है जो एक यूनिक प्रोडक्ट था उनके लिए लोकल मार्केट, वो ख़त्म हो गया। इनहेरेंटली ये जो आइडिया है कि हमें वही रूट्स इस्तेमाल करने हैं जो किसी ने किए हुए हैं टू डिस्कवर थिंग्स या टू मेक मनी टू बिकम सुपर पावर्स, ये मेरे नज़दीक ये नहीं हो सकता, क्योंकि उन्होंने गेम रिग ही इस तरह की होती है। मिसाल के तौर पे आप पूरी दुनिया के अंदर जो वेपन्स का टेक एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो टोटली अमेरिका और रशिया डिपेंडेंट है। कोई मुल्क उसके बियॉन्ड नहीं, इवन चाइना भी नहीं। मोहसिन ज़मीर, मैं मजाक कर रहा था, हम बुला लेंगे यार। आई डोंट नो फुरकान कुरैशी एक्चुअली है कौन, थोड़ा आप उनके बारे में डिटेल्स दे दें। मोहम्मद बासित की सुपर चैट आई है, ह्यूज फैन ऑफ असद एंड अमानुल्लाह, आसिफ फ्रॉम USA। थैंक यू आसिफ भाई। अब्दुल मुनीम खान पूछते हैं, डू यू थिंक दिस वॉरफेयर, इनफैक्ट उससे पहले जहाब की एक क्लैरिफिकेशन आई है। आई वाज टॉकिंग अबाउट पैलेस्टाइन, जो सुन्नी शिया वाली बात थी कि अगर फ़िलिस्तीन लिबरेट हो जाए तो सुन्नी शिया हमास और हिज़्बुल्लाह का बात कर रहे हैं ना। नहीं, आई थिंक उनकी जियोग्राफिकल स्प्लिट इतना है, हाँ एज वन एंटिटी उनके लिए ऑपरेट करना थोड़ा डिफिकल्ट होगा 100%। इसमें कोई शक नहीं कि वहाँ पे फिर एकदम से कतर ने जो पैसे इन्वेस्ट किए हुए हैं सुन्नी साइड पे वो प्ले होंगे, और जो ईरान ने इन्वेस्ट किए हुए शिया साइड पे वो प्ले होंगे। यही वो बात जो हम कर रहे हैं कि एक कंटिन्यूस इंच की गेम है कि मैं कहाँ इंच गेन कर लूँ, कहाँ इंच लूज़ कर लूँ। और एक सुपर चैट है अब्दुल मुनीम की के, डू यू थिंक दिस वॉरफेयर कैन गो एटॉमिक? अल्लाह ना करे यार, अल्लाह ना करे कभी भी ऐसा हो। बाकी देखिए, ना ईरान ना इसराइल के पास न्यूक्लियर बम है, तो आप क्या बात कर रहे हैं। वो मुझे याद आता है उस हसन मेहदी है कौन है इंटरव्यूअर जो ब्रिटिश है, उसने पूछा है आपके पास है न्यूक्लियर वेपन, यार उस बॉय के मुंह पे लिखे मेरे पास है, वो झूठ बोल रहा है। ये वैसे एक चीज़ हमें ज़रूर माननी पड़ेगी कि जो हिटलर की प्रोपेगेंडा मशीन थी ना, उससे जिसने सबसे ज़्यादा सीखा है वो अमेरिका और इसराइल है, कि जिस तरह वो प्रोपेगेंडा चर्न आउट करते हैं, जिस तरह वो बाकायदा मीडिया स्ट्रक्चर्स को इन्फिल्ट्रेट करते हैं इन द राइट प्लेसेस। ये नहीं कि बस उनके बंदे बैठे हुए हैं,
वो नैरेटिव बिल्डिंग बहुत अच्छी करते हैं। मसलन कि आपको बहुत सारे तज्जिए नगार मिलेंगे जिनके तज्जिए, बाहर की बात कर रहा हूँ, बड़े अच्छे हैं मेजॉरिटी इश्यूज़ पे, बड़े रीज़नेबल होते हैं, फेयर होते हैं, पर इस मामले में उनको ऐसी एक कहानी घड़ी गई होती है कि वो दूसरी साइड देख ही नहीं पा रहे होते। ये बहुत अनफॉर्चुनेट रियलिटी है कि बड़े बड़े लायक काबिल लोग बिल्कुल अकलें माऊफ हो जाती हैं। इवन के पाकिस्तान में बहुत सारे लोगों की हो गए बॉयकॉट मूवमेंट को लेके, उनको समझ नहीं आ रहा वो क्या करें, रेलेवेंट रहने के लिए वो कुछ भी बोल देते हैं। डूड फुरकान कुरैशी कौन है? सब लोग उसको बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं। एक एक्टर है बट या तो कोई क्लिप खोल देख, हम देख लेते हैं। चल वो कह रहे हैं हम फुरकान ही चेकआउट कर लेते हैं। फुरकान ऐसी ब्लॉग्स आ गए पहला। ओके, सस्ता साहिल भाई है। अच्छा नहीं, फुरकान कुरैशी द टीवी एक्टर एंड फुरकान कुरैशी ब्लॉग्स आई थिंक डिफरेंट है। डिफरेंट है ये दूसरा। या ओके, इज ये एंड ऑफ टाइम्स गाय? आई मीन पहली वीडियो गॉग एंड मगॉग आई है इसलिए जो और इसके थंबनेल्स काफ़ी मज़े के हैं। एक सेकंड सबको थंबनेल्स भी दिखाते हैं। इसके थंबनेल्स वो नहीं लगते जो पुरानी उर्दू अफसाना किताबें होती थी? या वाकई 5 रुपए की जो मिलती अगर उस टाइम AI जनरेशन होती ना तो Game मच चुपली जाती होती। थी। अच्छा, सो बेसिकली एंड ऑफ टाइम्स गाय है। या ओके, इंटरेस्टिंग, या हम इनको बुला सकते हैं, ज़रूर रीच आउट कर सकते हैं। हाउएवर मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, जो एंड ऑफ टाइम्स नैरेटिव है ना, ये इस्लाम का पर्पस नहीं है। जो ये पर्टिकुलर किस तरह होगा, क्यों होगा, आपने बस आखिरत की तैयारी करनी है। और सूरह कहफ की पहली 10 आयतें आप याद कर लें, क्योंकि दज्जाल के ख़िलाफ़ दफ़ा हज़रत वसल्लम ने आपको वही बताया था। उन्होंने कतल नहीं कहा था दज्जाल को हम सीक आउट करें और मारें, बल्कि यही था कि उससे आप पनाह ही मांगे अल्लाह की। वो तरीका सूरह कहफ पे। तो गेट साहिल थी मोहम्मद अली मोहम्मद ख़ान PTI। अच्छा, थैंक यू फॉर द सुपर चैट, बट नहीं ये मुश्किल होगा बहुत। इमरान यूसुफ जई जी, सलाम भाई। सलमान जैदी कहता है कैन वी एवर बी यूनाइटेड एज एन उम्मा और डू वी हैव टू वेट फॉर द महदी? सलमान भाई, इसके ऊपर जब तक हमारा तौहीद का मामला क्लैरिफाई नहीं होगा ना, बिकॉज उम्मत में यूनाइटिंग फैक्टर क्या है? यूनाइटिंग फैक्टर एक प्रॉब्लम नहीं हो सकती, बिकॉज जब वो प्रॉब्लम ख़त्म होती है या वो प्रॉब्लम पे कंट्रोल में नहीं रहती तो उम्मत फिर टूट जाती है। अगर आपको पता हो तो 400 साल लगभग ऑटोमन एम्पायर ने, अब मैं 400 से ज़्यादा कह रहा हूँ, शायद 350 साल हो, उन्होंने 4 मसल्ले यानी 4 इमामों के पीछे नमाज़ पढ़ी है खाने काबा में। यानी कि अगर आप खाने काबा तशरीफ़ लेके जाते हो उस टाइम के अंदर, तो 4 मुख्तलिफ जमातें हो रही थी, 4 फ़िकों की। जब आपका यूनिफिकेशन पॉइंट तौहीद नहीं हो सकता, जो एक बहुत क्रिटिकल इशू है पूरी उम्मत के अंदर, तो फिर आप उनको इकट्ठा किस चीज़ पे करेंगे? मैं आपको फ़लस्तीन के प्लाइट के 5-6 मुख्तलिफ सिनेरियोज़ बता देता हूँ जहाँ पे उम्मत का इकट्ठे होना दुनियावी तौर पे सेंस नहीं बनाता। फॉर एग्ज़ाम्पल, पाकिस्तान अगर टोटली प्रो इज़राइल स्टांस आके ले ले तो मेरा ख्याल है $100 बिलियन के उनको फंड्स जनरेट हो जाएंगे, पाकिस्तान अवाम एकदम से अमीर हो जाएगी। जब तक आप लोगों को तौहीद के मामले में यूनिफाई नहीं कर सकते तो आप लार्ज स्केल कोई भी चीज़ जो करते हैं वो हमेशा अंडरमाइन ही होगी। तो तौहीद के पर्सपेक्टिव में यूनिफिकेशन से क्या मुराद है? फॉर एग्ज़ाम्पल सबसे आसान तरीका समझने का इंडियन सब कॉन्टिनेंट है। ओह नो, ओह नो, Well, it's the big show. Da-da. फिर इधर बैठना, because I'm going to leave in 15-20. Yeah, all right. सलमान बैठे हुए हैं। सलमान की सीट बड़ी गर्म है यार। So भाई, what's happening? Where's Aman? Aman. जॉर्डन में हारिस इरफान को बुलाएं। हारिस इरफान को। Two Amans, the portals have opened. Now I can't tell which is the real Iman and which is the stunt double. Sometimes. अब्दुल्ला यार, तूने सोचा था कि जब अमान के साथ खेल रहा था एज अ छोटा बच्चा एंड फैमिली में जनरली माना जाता था कि तू लाइक वाला है, तो एक दिन इंटरनेट पे लोग कह रहे होंगे, Right wing influencer हूँगा। इंटरनेट पे लोग कह रहे होंगे कि तू स्टंट डबल है अमान का। ये तो ज्यादती नहीं है? नहीं, काफ़ी देर से लोग कह रहे हैं। ये मेरी ग्रेजुएशन पे आया था तब से 2016 में लोगों को लगा था ये मेरा जुड़वा भाई है,
एक इंसान को लगा था ये मेरा कोई मामा चाचा है, लेकिन मेरे ख्याल से ज्यादती है, मुझे बुरा लगा। नहीं अच्छा, मुझे नहीं अच्छा लगा It's यार। nice. अब्दुल्ला बहुत काबिल इट्स आदमी है, क्यूट, आई लाइक कुछ इट। नहीं होता अगर वो थोड़ा लिबरल है, कोई बात नहीं, माफ कर। गलतियां सारों से हो जाती हैं। असद भाई रेकमेंड सम बुक्स यार, यूट्यूब शॉर्ट्स देखा करें। देख एक्चुअल बात अब्दुल्ला साहब ने की है कि अमान पिज्जा नहीं लाया। अमान कभी भी नहीं लाता कुछ भी। दिस इज नॉट ट्रू। मुझे इसमें सवाल था, वर्ल्ड वॉर 3 की बात शुरू हुई है, हो गई। वर्ल्ड वॉर 3 हमने करा भी दी। तो डू यू थिंक स्कीबडी टॉयलेट ग्रैंडमा पे हमला कर देगा एक्चुअली? अमान तूने फुरकान कुरैशी का कंटेंट देखा है? आई हैव नो आइडिया। ये काफी लोग हमें कह रहे हैं कि हमें check इन्हें लेके आना चाहिए। ये इनका चैनल है बाय द वे। कुछ देख लेते हैं। ओह नहीं, डू नो थैंक्स। आई डोंट नो ऑडियंस अगर देखती है, दिस इज नट्स डू। यार थंबनेल्स बहुत आले हैं पहली चीज़ तो, एंड देन सेकेंडली जो उनका बैकग्राउंड है एज वो बात कर रहे हैं, जो जूम चैट के अंदर से निकलता है, उन्होंने लगा जूम पैक खरीदा हुआ है, पेड जूम ये पैक वाला। नहीं होता। ये फायर प्लेस है क्या? नहीं, ये तो प्रॉपर ब्लू स्क्रीन की हुई है उन्होंने, प्रो बहुत कोजी नहीं लग रहा मुझे। बहुत कोसी। इट्स बिट आवाज तो कर, बंदे की आवाज तो सुनने दे यार। यार वो चल सुन लेते हैं। लेट्स कीप देम सेपरेट। यार क्या है यार? फिर एक सवाल, ओ ये साइल दी मिशन इसके बाद बात करते हैं। हमारी ये दुनिया 71% I like that dissolve fact. सिर्फ अच्छा, ये यजूज मजूज के साथ जो वॉरफेयर है उस पे यार the real स्ट्रेटेजिक question is एडवाइस कि दे रहे ये हैं। 6 घंटे की पॉडकास्ट होगी इनके साथ, बिकॉज जिस स्पीड वो बोल रहे हैं और जितना अमान किसी को बोलने देते यार हैं। मगर अच्छा चैट जो है वो बस इस चीज़ पे सेट है कि ये अच्छे हैं, उनकी वीडियोस अच्छी हैं। हो सकता है कि वो अभी एकदम से हमने देखा है तो जिस No, तरह, no, no, I'm not saying कि वो अच्छे नहीं हैं, I'm just saying कि it's just hilarious, like aesthetic hilarious. बिकॉज आई विल बी ऑनेस्ट, जब पहली बार तूने साहिल अदीम की नादिर अली के साथ पॉडकास्ट भेजी थी तो तब भी मैं थोड़ा स्केप्टिकल था कि क्या नहीं, सीन है। ये इतना स्पेक्ट्रल नहीं था। नहीं, साहिल भाई एटलीस्ट फनी है। इसाल भाई का और गेम है, ये तो और ही किसी टेंजेंट पे वो है। बात एक्चुअली हो क्या रही थी by the way? यही बात हो रही थी। ईएन बॉयज पब्लिक को वर्ल्ड वॉर 3 के ऊपर वो डमास्कस में जो उनकी एम्बेसी पे हमला किया है। या सॉरी यार, जितने लोग स्ट्रीम देख रहे हैं काइंडली लाइक बटन दबाएं ताकि स्ट्रीम ज़्यादा वायरल हो प्लीज़। Yeah, that's a good idea. Bitcoin dumped yesterday, hints towards World War 3. Yeah, I don't follow the कितना बड़ा dump dip आया है? 40% डिप आया क्रिप्टो की मार्केट में। सारा CIA ने पैसा अपलोड कर लिया जंग के लिए। नहीं, जो बिटकॉइन की हाविंग है ना, जो आई बिलीव अगले महीने होनी है, Yeah. उससे पहले एक डंप है, फिर उसके बाद एक घंटे में $500 मिलियन की लिक्विडेशन हुई है। Yeah, because it's real money. That's why. सर आप समझ नहीं, सर वो टेक्नोलॉजी के जरिए उन्होंने अल्टीमेट करेंसी क्रिएट कर। I don't trust any of these digital monies और ये सारे जो NFTs or whatever. मैंने काफ़ी देर से I think हम सारे I feel like anyone we've had on the podcast except maybe वहाँ तो ऐसे इतनी खुशबू आ रही है ब्रो, कैसे है ना, क्या लगाया हुआ है तूने? what can I say? मैं भी ये इतना लगाया था अभी आते हुए। अच्छा बट उसका नाम ना लें, हम फ्री में किसी को प्लग नहीं कर रहे। नहीं just like generic like अगर आप चाहते हैं कि हम आपका परफ्यूम बेचें तो प्लीज़ हमें रब्ता करें हमसे। shout out to Asghar Ali. I highly doubt कि एक मैली सी लौंडो की पॉडकास्ट में परफ्यूम को अपनी ब्रांड इमेज को एसोसिएट करना चाहेगा। मेले You know like they want like shiny sort of cricket look stars. at his forehead, it's so shiny. I think हैदर की this game strong होती होगी प्राइवेट में। Can we not? Because publicly बहुत embarrassing होती है। इसका एक ही तरीका है, हैदर अपना इंस्टाग्राम शहरियार खान, क्रिप्टो में इन्वेस्ट करना हलाल है दोस्त? यार मैं अभी तक ढूंढ रहा हूँ कि म्यूजिक हराम है कि नहीं, मुझे तो समझ नहीं आ रहा। तू क्रिप्टो में पहुंच गया नहीं, बट वर्ल्ड वॉर 3 क्या what was the breakdown? Was it like वही कि ईरान एक मुल्क है, मुल्क के क्लाइमेट के बियॉन्ड नहीं कर सकता? What was the chat क्या कहती है, हो जाएगी? वो तू क्लियरली पूरी कॉन्वर्सेशन सुनता हुआ है। I listened to 5 minutes of it and then I listened to just वही मैं क्रिप्टो पे लेक्चर सुन रहा था रास्ते में। वाकई No, मैं गाने सुन रहा था। कौन सा गाना सुन रहा था? ब्रो थॉट्स More get specific. हाँ जी। थॉट्स ऑन इंजीनियर साहब कॉलिंग आउट साहिल भाई।
How many times? Dude, I feel like at this point, I feel like रमजान से जब से I feel like हर दिन किससे इतने रसायल को कॉल आउट करते हैं. घटिया रैप बैटल्स नहीं होती उस लेवल पे चीज़. स्पीकिंग ऑफ घटिया रैप बैटल्स, उन्हें अपनी रील पे कोई कमेंट नहीं किया. I saw it. मैं शादी में बैठा था तो मुझे उसने भेजी थी, किसी और बंदे ने भेजी थी और मेरी बीवी ने भेजी थी. It was आज मेरे पास टाइम था तो मैं बस I had hoped कि वो क्योंकि obscure हो गई थी चीज़ उस लंबी पॉडकास्ट के अंदर कभी बट तो मैं उसको स्पेसिफिकली ढूंढ के उसको ढूंढ के मैंने पूरा बीट पे भी सेट जिस सेम बीट थी फ्रॉम द सॉन्ग. इट्स सेम वन. मोहसिन ज़मीर कह रहे हैं 4000 years नॉलेज वाली सीरीज देखें, आप शॉक्ड हो जाएंगे फुरकान की रिसर्च से. No, I don't doubt it. कि you know he's researched it well. Zahav, best summer cologne, Tom Ford, ombre leather. Zahav really likes his Zahav like luxury stuff. घड़ियाँ, perfumes. I bet like ये $500 का perfume होगा. नहीं ये I think I've seen this perfume. ऐसे मॉन्ट ब्लांक एक्सप्लोरर भी काफ़ी अच्छा परफ्यूम है अगर किसी को. ये कितने का है परफ्यूम डूड की प्राइस नहीं लिखी तो है. आगे प्राइस लिखना है यही गूगल पे आ जाएगा. eBay. Oh. नहीं इतना महंगा नहीं है. But like अल्फता या पाकिस्तान में आते Well, never mind, kind of महंगा है. It depends on the size. यार पाकिस्तान में आते $1 million का हो जाएगा. So 1 million. यार ये लेंस सही जगह रखी हुई है ना, सही obscure हो रहा है, चैट अच्छा लग रहा है. ग्रीन बर्ड मानो सही कह रहा है, बड़ी बूझी लाइक्स हैं साहब की. I mean, I don't wanna stereotype, but you know. Zaba has the nose for it. Zaba किधर ज़्यूरिख में होते हैं? Not stand for this racism. ज़्यूरिख में होते हैं ना? यार मैंने जो पार्ट सुना था, it made sense कि states जो हैं वो morally operate नहीं करती. But small outfits करते लेकिन हैं, like Al-Qaeda. यार नहीं एक्चुअली देखो no वो भी obviously Greatest moral act of the 21st century. मुझे एक चीज़ समझ नहीं आती कि क्यों क्या स्ट्रेटेजिक एम्स और प्रिंसिपल्स को completely divorce नहीं किया जा सकता. Like I mean नहीं, उनका लिबादा तोड़ना ज़रूरी है. I feel like ये मास्क करना होता है. No, I understand. So, like, can't you be sincere about a thing and also use it as propaganda? देखो yes okay, एक तंजीम के अंदर अगर 1000 लोग हैं तो I'm sure उनमें से 70 80 100 200 genuinely believe करके और यूज़ भी कर रहे हैं. I'm saying even leadership के अंदर, like, I don't think I wouldn't again I understand कि एक बंदा जब एक politician होता है या कोई भी statesman होता है तो obviously वो बड़े let's just say वो कुएं होते हैं, you know, बड़े वो गहरे होते हैं in the sense कि they have a lot of different. By the way, बिस्मा जावेद को खैर मुबारक. I feel like अब इस पॉइंट पे हमें शायद पे करना पड़े बिस्मा बाजी को जो टाइम स्टैम्प सर्विसेज होते हैं. बड़े लोग कमेंट करते हैं कि भाई सबसे फनी ये होता है कि वीडियो अभी चढ़ी होती है, इमीडिएटली ना लोग आ जाते हैं डिमांडिंग कि बिस्मा जावेद वेयर आर द टाइम स्टैम्प्स. हमारी फ्री लेबर का है. I think बिस्मा जावेद को पॉडकास्ट पहले भेजनी पड़ेगी टाइम से. No, but like my point is कि like I don't think so. For example, can't you really believe in something and also use it as a propaganda tool? Yeah, हो सकता है बिल्कुल. I mean, I wouldn't put it past them कि like maybe ईरान की for example जो mythos उन्होंने create किया, शिया इस्लाम से काफ़ी बोरो किया है और कुछ पर्शियन नेशनलिज्म और मिक्स जो एक मिक्स उनकी है आइडेंटिटी. Maybe they started believing they've drunk the Kool-Aid, you know what I mean? Like they're smelling their own farts too much and होता है ये. हो सकता है. कौन अपनी फार्ट स्मेल कर रहा है? ईरान I think they're managed like for example don't you think ईरान की काफ़ी ज़्यादा वर्ल्ड व्यू इस पे कन्विंस्ड है. So एक अजीब सी बात है कि एक हदीस है about Yemen, Iraq and Syria which predicts कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा अच्छे लोग होंगे, जंग होगी बहुत ज़्यादा near the end. Iran is strategically placed itself very well in these three places. You might be surprised कि like because for example पाकिस्तान के अंदर बड़े ब्यूरोक्रेट्स, बड़े जर्नैल, बड़े तज्ज़िया निगार लिटरली एंड ऑफ टाइम्स की कोई एस्केटोलॉजिकल वेग हदीस को लेके लोग फॉरेन पॉलिसी के इशारे कर रहे होते हैं. लाइक फॉर एग्जांपल डोंट यू थिंक कि कोई जर्नैल होगा हु रियली बिलीव्स इन वो जो कमज़ोर रवायतें ग़ज़वतुल हिंद वाली. आई फील लाइक होगा. And like those kinds of people, I think वो इतना I think पिछले 25 साल में तो नहीं होगा. No, dude. अमेरिका में जब आपने कश्मीर का सौदा किया 20 साल पहले तो उसके बाद जितने जनरल प्रमोट इतना आसान है to just justify it in your mind and be like no actually strategic move है अभी हम ये करेंगे और actually बाद में ऐसे होगा. You know what I mean? Like अमेरिका में तो ये क्यों कह रहा है? I'll tell you why. तू एक बंदे को रिसेंटली 2-3 दफ़ा मिला है, ठीक है, वो एक बड़ी उम्र के आदमी है, हमारे एक दोस्त के वालिद साहब हैं.
और बेसिकली तेरे दिमाग में I'm not saying it like yeah man this makes sense. I'm just saying that this is how Maybe humans not the behave. generals, but maybe the rank and file actually Rank and file believe officer. this. No, I'll give an example. जब तू देखता है कि like neocons होते हैं for example, sure, 8 out of 10 of them are like closet homosexuals and they don't actually believe in any of this and you know like वो सारी They really just want to dance. they just but I'm 100% sure like मैं देखता हूँ उनमें से कुछ लोग होते हैं they have the eyes, you know what I mean, की आंखें glaze over हो होती हैं. Corinthians 19, you know, we gotta protect Israel. And Greenbird Mano पूछता है, do you think Iranian population thinks the same? यानी कि No, वो भी पाएगा. it clearly seems कि वो बहुत ज़्यादा like टुकड़ों में बटी हुई है आवाम उनकी, बहुत नाराज है उनकी. ओवरऑल फ़लस्तीन के साथ बहुत पैशनेट है. The Iranian diaspora in particular hates Palestine. No, diaspora नहीं, जो लोग हैं ईरान में. Not as a monolith. Not as a monolith, obviously that was unfair. I mean like the Shah type, the lovers. I think they don't just hate Palestine, it's also a consequence of Israel's very targeted propaganda towards the Iranian diaspora. Iranian diaspora में जो Shah lovers हैं ना, Shah lovers. Yeah. I'll have a large Shah lovers please, stuffed cheese के साथ. You know, they really hate Palestine. Any rhetoric जो उम्मत, Islam, like they'll be like really like anal about like Ramazan, you know, like you know फारसी pronunciations करो and again ठीक है वो again वो एक बहुत बड़े chip on the shoulder होता है जब आप बाहर गए होते हो, especially it's not like हमारी मजदूरी करने के लिए वो लिटरली उनको मुल्क से भागना पड़ा अपने. Just one second. Clearly, शांतानु त्यागी को shout out देना है, वो इंडिया से बेचारा मैसेज करी जा रहा है. Yeah, dude हमेशा करता है. Dude is not a real person. शांतानु त्यागी, shout out. I can smell you from here, brother. I believe if think you there's a super chat. या भाई कहते हैं अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. Sorry I can't join today, but good to see full retardation unlocked with complete trio. अब्दुल मुनीम कहते हैं अगर आप सिंगल फैमिली यूनिट में जहाँ पे सिर्फ एक बहन और भाई होते हैं, obviously इस तरह की आप हाई टी एक्टिविटीज नहीं कर सकते. अब्दुल मुनीम कहते हैं I believe if US interferes this war will escalate. No, I think the US is being very How careful. much more can it Look good, interfere? feel good, play good, eat good, die good. So I understand. ठीक है, बूझी नहीं है, तंग कर रहे थे यार. Did you see how उसने super chat की amount बढ़ाई है when he sent this message and said I'm not bougie. नहीं, माउस पे भी ऐसे ना. There's one pinky Pinky is like. By the way, Abdullah Zahab का background तो दे दे. Oh, Zahab Pakistani Yahudi हैं, and he lives in Zurich. He's a friend of the channel. Shalom Zahab bhai. He's a friend of the channel. Zahab भाई को हमने तंग किया था, but apparently he does. He keeps the Sabbath and you know but he's not like a Zionist. Doesn't support Israel. He thinks it's unfair. Nice guy. I don't know. Mizrahi Yahudi होते हैं क्या? Indian Jews Mizrahi होते हैं? I don't know. Persians तो Mizrahi होते हैं, right? What are Indian Jews? What's I don't know. Zahab bhai se pucho. Zahab bhai, I mean you can just send a regular chat if you don't want to send a super chat. But like I am really curious कि Indian Jews किधर classify होते हैं. खैर मैं एक और super chat थी पहले. It was really. that was कि I believe if the US interferes this war will escalate. I think the US बहुत, I think clearly वो बहुत carefully अपना relationship, public persona, you know, public opinion, Biden की administration की जो मकबूलियत है बहुत बड़ा. मुझे अमेरिका में थोड़ा सा एक perverted थोड़ा बहुत तरस भी आता है उनकी management पे कि वो एक बहुत ही awkward balancing act and the Palestinian people deserve the you know the thing. Joe Biden इसलिए perfect है, वो खुद ही trail off कर जाता है. मुझे actually लगता है like deep में big brain thought अगर दूँ ना, मुझे actually लगता है कि like he's not like a crazy person or like that's the act वो demoralize करने के लिए कौम को कि like एक senile बाबा उनका leader है. यार मैं बता रहा हूँ उस अंकल के साथ ना फिरा कर like अभी से वहाँ जा रहा हूँ. No, but like, my point is कि I don't think अमेरिका इसके escalation चाहता है. शहजाद गयास ने कहना था कि नहीं मगर आपको लगता है कि वो उसने जानबूझ के क्योंकि वो किया ये किया, नहीं ऐसे नहीं हो सकता. I would be forced at that point to hand him a bar of soap because I feel like it's been weeks since शहजाद ना है. यार ये unnecessary उतर जाते हैं ना like बदतमीजी पे. शहजाद अच्छा बंदा है, मेहनत कर रहा है, मजदूरी कमा रहा है. ड्राइव बाय शावरिंग कर दिया तुमने. मुस्लिम शावर और टैंकर लेके कराची में टैंकर लाना पड़ता है ना, राइट? व्हाट इज इट? क्या आई मीन लाइक आई डोंट नो, मेरा एक्सपीरियंस नहीं है. पंजाब में बस नलका ऐसे खोलते हैं और दूसरा वाला खोलते हैं गर्म पानी आता है. शहबाज शरीफ खुद पर्सनली आता है इस दिन गर्म पानी ना आए, बाय द वे घर आके कहता है कि मैं आपको बताया था सुबह नहीं नहाना, रात को नहाया करो. सुबह गैस नहीं होती.
और मैं आपको इतनी बार बताऊँ कि मेरी भाजी को कुछ मत कहें. अब फिर आके बेडरूम से आके बाथरूम तक अंडरपास बना देता है. और ऊपर छत के ऊपर से ऑरेंज ट्रेन. अगेन कराची जाके ना एक्चुअली लाइक मुझे खौफ आता है बाय द वे. लाइक एक दरख्त नहीं होता, ठीक है, एक बच्चा साफ नहीं होता, कोई दूर दूर तक बस बच्चा साफ नहीं होता, पानी के आसार नहीं होते. फिर बीच पे आप जाते हो तो छान चलती है. But I'm sure it was an amazing city. No, but Karachi is this way Back in the day. because of the rest of the country. It experienced. Like, dude, I'm being an asshole because I know. यार उसकी पसंद की शादी है. बोलो भाई, बोलो आप बोलो यार. तोरियां दी धी लैके एंड पंजाब नहीं पता गया ना कराची. Go to DH कराची स्विमिंग करनी पड़ेगी ग्रीनबर्ड भाई. छपड़ में ना से शलवार ऊपर वो पैराशूट बना के ना मैं एक मछली दिल गार्डन हो जाएगा. यार ऐसे अब्दुल्ला दफा करना नहीं, मैं चाहिए. कोई दफा नहीं करने की कोशिश कर रहा था. मैं बस यही कह रहा था, कराची एक्सपीरियंस द लार्जेस्ट mass migration in human history during the 1960s and 70s. Because before Lahore was a thing, it was just Karachi. And even now. बुलबुले फेम की आयशा उमर का चैट है. शट अप अमान, इट्स नॉट ट्रू. महमूद साहब. महमूद साहब नहीं है. उसका शोहर का नाम क्या होता है? She literally pulled a नबील. महमूद साहब. And Mohammed just like background like मैंने नहीं बताना. अली मोहम्मद सायदीन टू जनरली सी पीडे यार क्लियरली पढ़ा गया ताकि चैट को भी पता हो क्या बात है. Ali Mohammed with Sahil Adeem to genuinely see if PTI is religion. I don't get. By the way, मुझे like Abdullah, I don't know, like एक बड़ा complaint आती है from like the liberal sort of corridors. Pakistan में especially, I feel like it's just thrown out there like fascist. Like Imran Khan fascist था. Yeah. All right, buddy. You know. Again, I visited the death camps सिंध में जो उसने बनाए थे. And it was brutal. Yeah. But they do make a good product there. नहीं, but like दो बच्चे नहाने की कोशिश करते उन्होंने पानी बंद कर दिया. No, but the reverse death camps, they were put in actual showers. No, but my point is कि like another thing that is thrown around is कि आप religion, तुम जो मज़हब के व्यापारी हो. Okay, what's the gay thing that they do, like वो जो मज़हब के व्यापारी हैं वो दीन के पुजारी हैं. क्या is this some retarded जो नज़म पढ़ते हैं? There's a song. There's a song. Yeah, I remember that. Well, it's in the same vein of the like हम भी देखें, like yeah, shut up man. Low testosterone, 300 यार range. मुझे हैदर क्यों फील आ रहा है कि जमान फट जाएगा. No, my point is. ये आज तपा हुआ है फुल. My point is ना नहीं. मैं पता क्यों तपा हुआ है. ईदी देनी पड़ी है. इसके ससुराल में शादी और ये इतना फ्रस्ट्रेट. No, my point is like this thing that they throw like आप मज़हब को इस्तेमाल करते हैं. What does that mean? I don't get. And why is that a bad thing? Like I get it जब बहुत gross होता है, like for example कि somebody says कि like तुमने गुस्ताखी की है तुम्हारे पे. That's fine. I understand. That's a misuse of religious rhetoric. But when it's your ideal, even if it's half baked, मिसाल तौर पे let's say PTI की example ले लेते हैं, it's clearly half baked. Yeah. But like even if it is half baked, why wouldn't they? Like what? I don't get it. Like Most every country in the world except I guess Like a really the like a ones that are Scandinavian- avowedly secular Yeah. use religion in their politics. Maybe पाकिस्तान के context में शायद शिकवा ये है कि आप जब दीन जब चैट एंटर करता है तो इसका मतलब है all other points of view उसके अगर opposition में है गलत हो गए. वो express नहीं हो सकते क्योंकि ना सिर्फ वो गलत हो गए, they go dangerously close to then becoming categorized as blasphemy and that's where violence erupts. तो एक तो क्लियर मिसयूज है ना कि आपने कहा किसी पे तौहीन रसालत का इल्ज़ाम लगा दिया या तौहीन सहाबा का इल्ज़ाम लगा दिया, हिंदू मज़हब in general नहीं. पर्चा कटवा दिया और फिर कागजी कार्रवाई आपके खिलाफ शुरू कर आपस में दी. उन्होंने की थी, इमरान ने वो स्टेटमेंट नहीं सही दी ओथ सेरेमनी पे, वो तो ऐसे clear है. इकबाल पे हमला हुआ. But strangely enough, maybe the more dangerous thing is not that, because वो इतना clear example है कि अवाम, मजहबी अवाम भी कहेगी कि नहीं इस तरह हमारा दीन ना इस्तेमाल करो, इस तरह हमारा मजहब ना इस्तेमाल करो. क्या आप डॉग विस्लिंग की तरफ इशारा कर रहे हैं? Dog whistling भी नहीं. Like dog whistling again is a clear example in which you are trying to incite religious hate or hatred based on religious or sectarian lines. I'm talking about जब everyday political conversation में होता है कि जो मेरा नज़रिया है ना वो एक्चुअली मजहबी नज़रिया है, और अगर आप कोई इख्तलाफी नज़रिया पेश करोगे तो वो गैर मजहबी है,
जिसकी वजह से आपकी ना सिर्फ हमने सुननी नहीं No, I है, understand. आपकी हमने पिटाई भी करनी But है. what shouldn't be that अगर एक society clearly इतनी religiously sensitive है in that अपने world view को clearly किसी न किसी religious lens के through देखना चाहते हैं, shouldn't then the case that जो opposition को बनाना चाहिए, any opposition in this argument, shouldn't they be able to present their arguments in the light of or in the interpretation of religion? Clearly हमारा canon बहुत बड़ा है, right? It's a big 1400-year-old canon. Like for example, अरफात भाई अपना वो मुकदमा रखा उन्होंने blasphemy laws के बारे में. He did the right thing, the smart thing was that Absolutely. मैं totally हनफी canon के अंदर से लेके आऊँगा अपनी argument को. Because obviously इंसान different feel करेंगे even about religion, right? They'll have different opinions and उनके world views, सॉरी ये गलती से हुआ. उनके कल्चरल लिंग्विस्टिक हर किस्म के उनके वो आएंगे उसके अंदर ड्राइविंग इम्पीडेंस होगा जिसके तहत वो फिर नज़रियात अपने कायम करेंगे. Shouldn't they then find, because when you have a constitution like the one in Pakistan, like no law shall be passed repugnant to the Quran and Sunnah and the study of Islam shall be made criminal and so on and so forth. Yeah. Shouldn't then be the drive be कि अगर एक बंदा let's say अजीब सी मिसाल है, it's like you have किसी की impersonation करते हो, mimicry करते हो, you kind of have to like them. Maybe, If you hate them, then you do like the like बहुत ही goofy sort of version of them जो hit नहीं करता audience. Well, the imitation is the sincerest form of flattery. It is a kind the of maxim. You have to have some affection for them. So like if you is it a dead giveaway जब like liberals कहते हैं मज़हब गार्ड है यार hate मज़हब, is that they're giving away that they have a problem with Islam altogether, or because I think like अगर वो like if they argue sincerely, because I know individually बहुत ज़्यादा लोग religious भी होते हैं but like they hold एक liberal world view रखते हैं, they want to ये see secular world view रखते हैं. एक secular world view कि रखते हैं दीन मेरे लिए लेफ्टिस्ट होते हैं, मार्क्स कुछ भी उनको कोई भी इज़म उनको हो सकता है और फोर्थ स्टेज का भी हो सकता है, लाज भी हो सकता है. तो लाइक wouldn't they be more sincere in their case? Because I feel like इतनी absurd recommendation है पाकिस्तान के लिए कि like ये मैं देखना चाहता हूँ अगले 10 सालों के अंदर या 20 सालों के अंदर, like even 100 सालों के अंदर, not because एजुकेशन का लेवल बहुत लो है या बहुत गरीब कौम है. I'm just saying कि यार ये खिता जैसे है, ये लोग जैसे हैं जिनका जिस तरह का इनका बिलीफ है इस चीज़ के ऊपर, जो उनका दीन उनका मज़हब है, it's clearly not going to go away. I mean, I don't know. एक तो हम 240 मिलियन की पॉपुलेशन है according to our latest census. Right? 240 मिलियन हम 27 करोड़ है फिर. 240 मिलियन की पॉपुलेशन के बारे में कोई जनरल स्टेटमेंट देना आई थिंक इज कॉम्प्लिकेटेड. Sure, fair enough. राइट. दूसरी चीज 1947 में जो हम थे, we're not the same society as what we are then. We're not the same society as what we were in 71, as what we were in the 80s. ये आपने पढ़ लिया था ये वाला. इसी में बहस होती है. तो अज्यूम करना कि हम ताउम्र दीन को एक ही तरह समझेंगे और एक ही नज़रिए से देखेंगे, I don't know. I don't think that's the case. I think it's a very respectable position to take. I just think कि for example अगर वायलेंस को उस कैलकुलस से निकाल दिया जाए कि इसका एंड रिजल्ट इख्तलाफ का बुनियाद मजहब पे अगर एंड रिजल्ट सिविल डिसोबीडियंस, वायलेंस, किसी भी किस्म की विजिलेंटिज्म होगी, तब आई थिंक सिविल कॉन्वर्सेशन हो सकती है. और उसके अंदर भी फिर भी मैं रिकमेंड करूंगा अगर आप कोई भी लाइक फॉर एग्जांपल अ लॉट ऑफ मार्क्सिस्ट आई थिंक ज़्यादा स्मार्ट होते हैं इस मामले में, that they will try to, and it's a fair attempt, because इस्लाम के अंदर क्लियरली काफ़ी ज़्यादा कम्यूनल बेनिफिट की, इकोनॉमिक्स की शवाहिद मौजूद हैं. They will try to color, and this Islamic Marxism is a real thing. Islamic socialism is, for example, technically Pakistan Islamic socialist state है. Go figure. quote unquote. But like that, I understand the dangers of obviously mixing religion and a particular ideology, but like Marxism or socialism. But I feel like it was rather authentic. There's something more, again, with the risk of having like a truck art version of Islam, like how like जब feminist movements थी जब बहुत अपने आप को nativize करने की कोशिश करते थे, just look unaesthetic and weird. But they should. Feminist movements, all these movements should nativize, because I just think that it's impossible to escape like the source code, the source origin of any sort of movement, and उसका जो original DNA होता है. You can make it your own. Yeah. But then it's another thing. Then it shouldn't be just Guys, असद जा रहा है. guys, अल्लाह हाफिज. I'm dead. Chat पढ़ लो. Sorry bros. Zahab भाई, subcontinental Jews are Mizrahi and Bene mix. We can trace. If you ask my honest opinion, Zahab भाई, I think ज़्यादा likely है कि subcontinental यहूदी जो हैं वो 12 कबीलों के हैं as opposed to like
Ashkenazi. Eastern European or Ashkenazi Jews. It genuinely does. It makes less sense. Again, yeah, completely like subjective from the eye. Like you look brown, so. I don't know. I've met some Mizrahi Jewish people who look Ashkenazi, and Really? Yeah, unless they would tell you that they're Mizrahi, you wouldn't know. इंडियन क्राइस्ट सन का एक अजीब सा है, उसको इग्नोर कर देते हैं. फारूक साहब का मैसेज Retracted. Sorry, Farooq. Can you resend the message just as a regular chat? तो आ जाएगा इंशाल्लाह. There was another one in between. ये जी फारूक भाई का फिर आ गया. हाँ ये है. Why don't you guys reach out to Indian podcasters like Tanmay Bhatt to set up a podcast to bridge the gap? I mean, we need a really big bridge Tanmay के लिए, नहीं? No, I mean, I don't know तुम लोगों ने कभी तन्मय की videos देखी हैं in which he's just reading. Did someone? Yes, we all. he's lost a lot of weight since. No, he's really funny. I really like उसकी. I know what you mean. वो जो करता है पाकिस्तानी Uber conversations जो हो रही होती हैं. The great, no. Which one is just credit to कि हमारी nation कितनी funny है. He's a really sweet guy. Which by the way is one of the great joys of social media when you're away from home. कि हमारे लोकल इतने कंटेंट क्रिएटर्स हैं और वो एक से बढ़ के एक इतना हिलेरियस होता है. No, वो you know who he was on Tanmay's react video. इरफान जुनेजो. अच्छा यार इरफान जुनेजो बहुत आला ब्लॉगर नहीं है हमारा फूड और लाइक लाइफस्टाइल टाइप. He was on there. काफी मजे की एपिसोड थी उसकी. तन्मय भट्ट को तो मैंने तो पहली बार देखा था जब वो क्या नाम था AIB. बड़ा ट्रैजिक उसका है. इंडियन क्राइस्ट सन आपने 40 रुपए दिए हैं पहली बात, ठीक है. अच्छा पढ़ लो यार. क्या थी उनकी सुपर चैट यार. What is the meaning of Kashmir, Lahore, Peshawar? What? I mean like the etymological इनके like root words हैं. I'm sure there's something to do with some. Can you check Heather what the? I'm like walking like history book नहीं है. Kashmir, Sanskrit word that is a land desiccated from water. Very nice. Kashyapa. यार अच्छा, अब इसका कहने का मकसद ना ये है कि यार ये सारे इंडियन लैंग्वेज के संस्कृत के लफ्ज हैं. That's nice, buddy. तो ठीक है यार, हमें पता है. अगर आपको पसंद है तो आके ले लो. भुगत लो हमें साथियों. No, my point is कि like ये बड़ी मजे की बात लोग करते होते हैं कि like इंडिया में जो रेट्रिक होता है अगर आई गया है from a Christian Indian apparently जो क्लियरली एक IT सेल में नहीं बैठा हुआ बीजेपी का मुलाजिम नहीं है. साल को मोदी भाई. अब कभी मोदी के वो like डीप फेक्स देखें जब वो like मुसलमानों वाली बातें कर रहा था. I love those dude. I love those. रमजान. अमान तो इधर क्यों नहीं आ जाता था कि तू कैमरे में थोड़ा बेहतर नजर आए. नहीं सलमान बैठ गया. नहीं सलमान इधर आ जाए. दिल्ली में बहुत गर्म हो गई कुर्सी. Like literally. तो सलमान ने बात सही की है. जानी मैं तो ठंडी हवाएं छोड़ता हूँ. You know what is Aman bhai can't see your face. एक साथ ही कमेंट भी आ गया. I'm always very confused by our Indian brothers and sisters who insist on telling us that we were once Indian as if we don't know. Like literally. हमें जिस तरह नहीं पता कि 1947 में क्या हुआ था. I thought I had a very मेरा by the way बड़ा इंजीनियर मिर्जा टाइप व्यू था कि रसूलुल्लाह सहाबा तबाइन और हम like बीच में कौन था, क्या था? हिंदू इंडिया. Pee pee poo poo. Brother, ew. What's that, brother? What's that? Ew. No, but like I just think like the insistence जो होती है ना उनकी तरफ से कि oh that you know if we can convince dude why do you want तुम्हें ये क्यों चाहिए इलाका like literally ये गुजरगाह है सब कॉन्टिनेंट की एशिया की right. तो गुजरगाह के अंदर बहुत ज़्यादा कौमें इकट्ठी हो गई हैं यहाँ पे. तुम नहीं संभाल पाओगे जानी like it's just like a 2 million what is it like 6 million कश्मीर वैली इतनी सी है by the way. It's like this big. उसमें 6 मिलियन लोग रहते हैं. अमान माइक के अंदर बोल. Sorry, 6 मिलियन लोग रहते हैं and it's a nightmare to manage. It's the most military even more than Israel Palestine by the way. दुनिया के सबसे militarized zone है अर्थ के ऊपर. So like what do you expect वहाँ पे क्या you think कि तुम पंजाब सिंध बलूचिस्तान में you think क्या होगा? India already has so many separatist movements. Why do you want to subsume a country which already has its own separatist movements? And you then have one big uber separatist movement. Governing and you think हमारी जो अभी BT में लश्कर तैयबा झंगवी वगैरह are bad. What do you think happens when you take over? I'll give you a classic example. Like इराक की आर्मी को हम deep Baathification करने लगे हैं. पूरी आर्मी disband. Oh no, ISIS बन गई है.
oh no, it's ISIS. Oh no, सारी army ISIS में चलेगी. Dude, like literally वो तुर्की जो था, something Saeed al-Turki or somebody who was the general for one of the right hand men of Saddam is literally one of the commanders ISIS का. Is just with a big beard now. Yeah. I mean, खान साहब ने 1 पाउंड भेजा है, थैंक यू. Thank you, Khan thank साहब. you, sir. और ग्रीन बर्ड क्या मानो ये सेज वही खान साहब हैं? जी जी ये discuss अडियाला से डायरेक्ट मैसेज yeah, है. उन्होंने VPN लगा के UK से भेजा है. बाय द वे एक हमारे Twitter के लिए किया था. No, उन्होंने कहा था कि यार Jemima, can you send these idiots some money? You know, they really like cricket and I like these boys. You know, I don't know where they were on the 9th. Honestly, I was out myself like a tiger. No, but like Greenbird Mano discussed Bahawalpur. Bahawalpur is a funny sounding city, है ना? But I think आप इशारा भावल नगर की तरफ कर रहे हैं. But because you made a mistake, हमें भावलपुर के बारे में जानना है. Bahawalpur is a beautiful city. I love Bahawalpur. We've got some great experiences in Bahawalpur. I love Bahawalpur. Dude, show the palace. Show the Nawab ka palace, man. Can you show the palace to the The audience? palace, Bobby Plaza, Bobby Plaza, Bobby Hotel. Shout out to Bobby Hotel. Sadiq Public School. Great public facility. यार Janab. Yeah, that's a great masjid वैसे. Yeah. You know the Bahawalpur family, the royal family. That's not it. Definitely not. No. I think that was like That was शादी हो. no, I think it's an amusement park. उसका नाम लिखा होता है SS Family Park something. Yeah, the SS Family Park. Only blondes allowed. You know, like, कासल डे फन लिखा हुआ है dude. Yeah, ये Disney World है Bahawalpur का. yeah, AI generated. But like, you know, the Bahawalpur royal family अपने आप को अब्बासी, they're like claim करते हैं that they're Abbasi. They make sense, by the way. It makes sense. मैंने पढ़ा था at one point. I've forgotten that the जो historical record था, they were trying to. It was not nonsense. It wasn't like the typical sort of हम सही है. No offense. Yeah. No offense. नहीं ये तो है सही है. You know what? I actually might believe him because I do think this idea that लोग मजाक उड़ाते हैं. I think the if you actually look at family trees वगैरह देखो, a lot of the Sayyid, like the big families in even in Malaysia and Indonesia वगैरह, they really have well maintained family lineages. And of course उसके अंदर there is a lot of lying, but like actually I think इसका ताल्लुक, by the way, लोग मजाक उड़ाते हैं, I think इसका ताल्लुक सुरुल कौसर के साथ है. Interesting. If you had to ask like religious reasoning for this, because I met some so Arab Mamalik में उनको शरीफ कहते हैं, for example. They're not called to say this, so you'll be like Abdullah al-Sharif, Haider al-Sharif, family name माना जाता है. And you meet them and they believe that all these people are Sayyid. They don't poo-poo it. They don't say, okay, this is a joke, because there's a lot of like big families जो internationally. Do you think there's also a chance that there's a lot of it's but it's not as huge a thing, like as a percentage of their population, Sharifs are maybe a more reasonable number. No, it is a more than a reasonable percentage of population. Because in Pakistan, it seems like every second, third person you meet. You know what it is? There's a reasonability argument to attach कर सकते हो. Asali had a lot of kids, and the Sadat, यानी not just the Alawites, the Sadat, यानी जो रसूलुल्लाह की औलाद है सैयदना फातिमा से अलैहिस्सलाम, they had a lot of children, and a lot of them settled in Transoxania, in Persia. So all the places where this would have, and it makes sense. True. And then the Abbasid revolution के बाद, which was primarily pushed on by the Sadat, the Sayyids of the time, and the Hashemites, the Abbasids themselves, यानी Umayyad toppling थी. Because like early on, even in the time of, for example, Ali, जब उनकी जंग होती थी जमल में, there's Sindhis there. You know, like record में the Sindhis are, like, so I think we do, and I think that's because of film or TV की वजह से. Like for example, साहबा के पास तलवार के shape की थी. It's a curved. No, it wasn't. The curved sword, the shamshir, or this is a much later, like 11th, 12th century thing. But I think a lot of the idea of history we have, travel was there. or a visual idea of history, A visual is aesthetic. informed by. Is formed by a lot of TV, but like in actuality, are you proud of Prithvi Raj Chauhan? I know the story about Prithvi Raj Chauhan. In fact, Pakistan में काफी लोग like मुना तारिक जमील by the way, but that direct descendant है पृथ्वी राज चौहान के. अच्छा. Yeah, like very proudly, you know. Sure, I mean he was a king था, and then he fought with another Muslim king, and you know he died at the end. I mean, what do you want me to do? Again, another thing, आगे ये मजे की चीज है. Indian Christ son ने पूछा. बट शांतनु त्यागी भी कह रहा है कि टेबल बहुत सुंदर है. Yeah. एंड उसके बाद इमीडिएटली वो कह रहे हैं व्हाई आर यू
it's a It's a valid question. नहीं ये कुछ था कि why are you यूपी में मुसलमान परेशान है कुछ इस तरह की चीज़ थी Why but are बाकी you? की नज़र नहीं Who आई are you? How are you? So for example, this is another thing जो होती है बहुत ज़्यादा, it's really fascinating. I don't know तूने Twitter पे pick up किया है, YouTube पे whatever. Is that moralizing about history and historical figures? Yeah. It's such a weird like Very strange. Even religious engineer साहब is like a religious sort of speaker है जो भी आप कहेंगे उनको, ओ जी फलाना जी ऐसे था जी हम नहीं मानते, they're just people in history which we have weak reports about. Like anything you know about somebody in history is Third, fourth hand. that let's just say that यार एक सेकंड बहुत ज़्यादा सुपर Sorry. चैट्स आ गए हैं let's just go through them. बड़ा पेन है. Fasad fil ard is a law that would need to completely and thoroughly define before setting up khilafah to protect the minorities living in it. Yeah, I mean Zahab bhai sahi keh rahe hain that if you want some kind of religious state, it has to be very clear with regards to its rights for the minorities because classically, which is not a problem in comparative बात कर रहा हूँ, obviously कोई perfect नहीं होता. If you consider European Christendom को compare करो with like sort of the medieval Islamic lands, you know, they were very civilized. There were problems here and there. Pogroms की हद तक नहीं जाते थे alhamdulillah, but like आप अगर यहूदियों की बात कर लें तो like Rambam, right? Maimonides, you know, he's in Muslim lands, he's Mufti Azam of like Yehudiyat, right? There's a civilized. तूने पढ़ी तक Wail Halak वाली? The Impossible State. No. Wail Halak. I read excerpts from it, Islamic law courses when I was at university. It's insane. It's a great book. But the idea is कि and यहाँ पे I don't know, engineer साहब, I love the guy, but I feel like उनको under the bus फेंकना पड़ेगा. This sort of revisionist, sort of Wahhabi, sort of, you know, हम सिर्फ कुरान हदीस को देखेंगे, this won't work. This will never work with any civilized society. You again, एक साथ वकील बैठे हुए तो वो बेहतर बता सकते हैं इस पे. And I do want to hear what he says, what he has to say about this. के जो canon है आपके tradition का, that is where the sort of the plurality lies, जहाँ पे एक civilized माशरा खड़ा हो सकता है, as opposed to like a modern revisionist literalism के हम, you know, I'm going to go to the Quran, look at the Hadith, and I'm going to look at science. To create an analog, it's like saying constitutional law के लिए we'll just look at the constitution, we won't look at any of the ideas surrounding the constitution, anything that informed the constitution, or the ways in which it has been interpreted across, let's say if in Pakistan across the last 50 years, or if it's in the USA across the last 200 odd years. 3-4 centuries, you obviously have to look at, because अगर हम सिर्फ कुरान और हदीस को देखेंगे, so we're going back 1400 years. It's a big time skip. Big time skip. Multiple things have happened in that time. Industrial revolution आई है, digital revolution आई है. Mongols, you know. The Mongols, the concept of nation states. How do you function? Mechanized warfare. I'll give you a perfect example, by the way. Engineer Saab says this all the time, and it bothers me to no end. Like he says literally this. इस्लाम में सफ़े बांध की जंग होती है और गुरिल्ला वॉरफेयर हराम है. यानी कि फ़लस्तीन. I'm like, dude. पिछले 400 साल 500 साल वाइप आउट मुसलमानों के नहीं, ह्यूमन हिस्ट्री के वाइप आउट कर दिया आपने. सो लाइक फॉर एग्जांपल मैकेनाइज्ड वॉरफेयर के अंदर जहाँ पे यू हैव एरियल टेक्नोलॉजी, यू हैव लैंड टू लैंड मिसाइल्स, यू हैव मोटर्स, हेक तोप आ गई है, लाइक शाही तोप आ गई, लिटरली बारूद और लोहे का गोला है. Which was the downfall of the empire that we used to inhabit here. No, we were good at the gunpowder age. The gunpowder age, we were fine. It was the mechanized army age that we lost in. The gunpowder age, like for example, Babur was a great gunpowder king, and then the Mughal dynasty, the Ottomans were great gunpowder empire. The sort of the coolest era where there's talware bhi hain, neze bhi hain, and then hand cannon. You know, we were all right. It was jab, you know, when they get the howitzer type cheesein, the rapid fire, fully automated. We didn't have the R&D. सारा R&D का बजट ताजमहल पे लगा. Also, you know, that also I feel like it's like a hateful, like a Orientalist sort of like reviewing of your own history. You're like, actually, you know, Sharab or Hafyun, man, पूरा British Empire royals coke पे थे यार. They were all on like amphetamines. I think that the big failure was
दो थे. It was the Egyptian collapse, that was from Allah, यानी the weather changed, Egypt bread basket था. अमान रैप अप कर ब्रो, Sorry. हमें आगे भी चलना है. कुछ Egypt, चैट्स हैं बहुत ज़्यादा. Egypt was the bread basket of the Muslim empires in the Arab world, and जब वहाँ पे सर्दी का बहुत spell पड़ा था for a few decades, we lost most of our crop, literally. So these things make or break empires, bread baskets जो होती हैं. And the other thing was Anatolia. They should have never, the Ottomans should have never blocked off Europe from the spice trade. That would have never forced it. And then the Ottomans would have had a better chance, and the Arabs and the other Muslim empires at sea exploration, and the Americas could have been shared. जब अमेरिका अलग हुआ ना, ऑस्ट्रेलिया अलग हुआ, you can't, there is no competition with a literal island unto themselves. अब वो उधर हैं, तुम इधर हो, उनके अड्डे इधर हैं, और कोई मुकाबला नहीं है. बड़ा यूनिक फिनोमेनन. मैं वही इंजीनियर साहब की बात पे आता हूँ. तो अब स्टीम इंजन दोबारा नहीं जाता होना, गन फिर नहीं बननी, जहाज फिर नहीं बनना, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. इवन दो देयर इज प्रेसिडेंट फॉर गुरिल्ला वॉरफेयर इन इस्लामिक, लाइक इन द टाइम फ्रेम जिनमें उन्होंने कैप्चर किया हुआ है, ताबाइन तक में महदूद, जो जहाँ तक शरीयत ड्राइव हो सकती है. लाइक वो खुद उन्होंने वीडियो भी रिकॉर्ड की हुई है अबाउट जस्ट नरेटिंग द नरेशंस अबाउट अबू बसीर एंड वलीद बिन मुगीरा, ये जो सहाबा जो सुलह हुदैबिया के ट्रीटिस में नहीं आते थे, एंड दे हैड टू लिव इन द विल्डरनेस एंड फाइट द caravans. They were neither citizens of Medina nor Makkah, and they were like they were outlaws. And there's a clear ishara in the hadith where Rasulullah sort of condones what they're doing and says, you know, keep it up, because मैं महदूद हूँ within the confines of the. I can do what a state can do. What a state can do. And both of them become shaheed, by the way. Both of them, I think, no, Walid dies as a shaheed, but I think Abu Basir just dies of some sickness, some kind of fever. They never get to see the state of Medina. And those are the kinds, and he obviously वो अश्क बहार हो गए थे, because दो बंदे who never saw the state, but they, you know, उन्होंने ज़िंदगी दे दी थी for the Medina that was eventually formed. That was all guerrilla warfare. But let's say हम इस president को निकाल देते हैं, just like there's no precedent in Islamic classical Islamic texts for guerrilla warfare. Like सफ़े बांध के जहाज़ों के सामने खड़े होते हैं. And then the other answer, by the way, he gives is that, oh, you have to work 100 years and develop the technology. The technology lag cannot be ever capped. It's over. Because they're still also. But because वो बंद तो नहीं कर देंगे ना, वो नहीं कहेंगे अच्छा अब आपकी बारी है. You can't wait for them to get lethargic or bloated or whatever. I don't know. I think. अब हम अगले वाले पे चलते हैं. अच्छा, ग्रीन बर्ड मानो ने वो क्लियर अप किया है कि वो भावलपुर के बारे में बात नहीं कर रहे थे, वो भी भावल नगर वाले इंसिडेंट. No, I knew. I just wanted a super chat. Yeah. Dullar, you see police still already see with the army? No, I haven't seen it. मुझे आप लोगों ने बताया है. Once I landed. It was very tragic. Yeah. So I'll give you a lowdown जल्दी से for the audience as well. असद ने वीडियो बनाई है. I'm sure the clip will be very nice. Please मंडे को कौन है इधर? मंडे को क्लिप लगेगी ना? Yeah, प्लीज मंडे को Eon Clips पे देख लेना इंशाल्लाह कि असद ने क्या तबसरा किया उसके ऊपर. बट मुझे नहीं, मंडे को नहीं, कल लगेगी, संडे को. साइड कट संडे को. ग्रेट, कल देख लेना. जो मुझे समझ आया वो ये था कि बेसिकली जो पंजाब पुलिस है, देवर पंजाब पुलिसिंग एज यूजुअल. द फैक्ट्स एंड डिटेल्स ऑफ द केस में नहीं उस पर जाऊँगा. आई मीन यू ऑल कैन रीड ऑनलाइन. बट बुनियादी तौर पे क्या हुआ है कि दे हरास एंड बीट एक फैमिली को जो समहाउ लिंक्ड टू द SSG, यानी उनका कोई रिश्तेदार, कोई बंदा SSG के अंदर है. और उसके रिस्पॉन्स में फ़ौज वो करती है जो कि एक रीजनेबल ह्यूमन रिस्पॉन्स है ऑब्वियसली, कि आपके किसी के साथ जाती हुई है तो आप उसका बदला लेते हो. लेकिन हमारे साथ जब जाती होती है, और स्पेशली 9 मई के बाद, राइट, क्या 2000 फैमिलीज के अफराद में उन्होंने क्या, व्हाट इज द स्टेटिस्टिक, 2000 लोग अरेस्टेड हैं इलीगली और लीगली. कुछ ऐसे. जब हमारे नॉर्मल लोगों के घरों में घुसते हैं वो, राइट, हमारा कोई बंदा फौजी नहीं है, हमारा कोई बंदा अफसर नहीं है. व्हाट द हेल आर वी सपोज्ड टू डू? You know what I mean? Are we supposed to basically what are we supposed to basically like सब एक बंदा भर्ती करें फौज के अंदर कि हमारा बदला लें वो पुलिस से, जैसा जमींदार करते हैं. एक बच्चा फौज में, एक बच्चा पुलिस में, एक बच्चा सिविल सर्विस में. My family member has died. I'm sorry, I'm UK. My point is कि like basically फौज का जो रिएक्शन था, जो भी उस कमांडिंग ऑफिसर का, उसके वो इट्स वेरी नॉर्मल ह्यूमन रिएक्शन कि आप बदला लो. But the instinct comes from the fact that nobody believes in the rule of law पाकिस्तान में. And like implicitly, and उसी फौज ने, उसी establishment ने empower किया था उस पंजाब पुलिस को कि वो लोगों को इस तरह molest और harass करे
अपने घरों के अंदर जाके मारे पीटे कि आज जब उनके बंदे को, एंड इट्स नॉट द फर्स्ट बाय द वे, मैं बचपन से कहानियाँ सुन रहा हूँ और मैं पॉजिटिव लाइट में सुनता था बाय द वे अपने वालिद से, अपने बड़ों से, कि जनाब वो सिपाही को मारा ना, फिर पुलिस वालों ने, फिर पूरी यूनिट गई, उन्होंने मतलब डका। बचपन में इंस्टिंक्टिवली यू लाइक, बट एज एन अडल्ट अगर आप सोचो इसके बारे में, यार फौज कभी भी नहीं बिलीव करती थी फौज की मैनेजमेंट इन द रूल ऑफ लॉ, अगर वो इतने बड़े हेल्म ऑफ अफेयर्स पे बैठे हुए थे पाकिस्तान के अंदर। एंड देन 9 मई के बाद स्पेशली टू सी द पंजाब पुलिस emboldened to harass people and do all these things, and 2000 लोग अरेस्ट हुए हैं, वो पुट्ठी पड़ जाए फौज को, यू नो, या फौज के किसी फ़र्द को, तो फिर वो टोल्ड यू सो टाइप चीज़ नहीं होती है, थोड़ा सा वो एक बड़ी अनहेल्दी विंडिकेशन होती है, कोई हेल्दी बात नहीं है। वो अरफान मज़र भी बड़ा क्यूट है, वो कहता है कि हमारे पोलिटिकल डिस्कोर्स में इस तरह होता है ना कि वो फतवा आया था किसी की मौत का, इस तरह होता है इस तरह होता है मुल्कों के अंदर कि दो महकमे लड़ पड़े, as you are aware, so as you were gentlemen, so like it's like the discourse is so perverted पाकिस्तान के अंदर कि like इस पे बहस हो रही है कि ये सही था गलत था रिएक्शन फौज का। I'm just saying कि ये हुआ क्या, you know, ये कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है एक मुल्क के अंदर आज के ज़माने में किसी शहरी के अंदर, you know, यार और कुछ नहीं, given the fact they are both operating as law enforcement agencies, although there's a question of whether the military should be a law enforcement agency. I am the law. You would imagine कोई उनकी आपस में कोई fraternal relationship होगी कि यार अपने ही आप भाई भाई हैं सारे। You know what the tragic part is? उसके literally हफ्ता पहले ना चीफ आर्मी स्टाफ पुलिस लाइंस में गए थे and he gave a big speech about how अल्लाह का काम कर रहे हैं ज़मीन। मुझे तो लगा था कि as in this is going back I think 10-15 years, जब टेररिज्म विद इन पाकिस्तान अरूज पे था, तो एक रिकग्निशन आई थी कि आर्मी के साथ साथ पुलिस का भी उतना ही रोल है इस वाइस को फाइट करने का। फिर पुलिस के शोहदा को ज़्यादा प्रॉमिनेंस मिली, फिर वो एक मेमोरियल बना 8 के करीब। तो मुझे लगा था कि कोई आपस में उनका हो रहा है मुआहदा, कोई अंडरस्टैंडिंग कि वी आर पार्ट ऑफ द सेम होल। But even though I would be very afraid if the state was all in cahoots. ज़्यादा बड़ा खतरा लगता है। But like my point is कि like I just feel like कि PTI वाले types जो vindicate हुए थे कि पुलिस को मार पीटी, I'm like dude, तुम्हें भी पुलिस किससे मार पिटी है? पुलिस सिर्फ conduit थी, तुम्हें कौन मार रहा था, you know? And then the other reaction is कि I get it. This is I think the classic problem with Pakistan के जब इस तरह की चीज़ें होती हैं and you start picking camps कि like मैं उसके साथ हूँ, मैं उसके साथ नहीं हूँ, the question becomes तुम दोनों के साथ क्यों हो? No, but क्या कर रहे हो? No, but the sort of binary, I think this ties in with the next question जो Joy Boy का है, Joy Boy the Toy Boy, कि this sort of binary expectation के इंसान जो हैं वो one dimensional characters हैं और बताओ सही कौन था और गलत कौन था, ये हलाल था या हराम था, like म्यूजिक हलाल है, you know? सीधा बताओ मुझे, सीधा like नुआंस नहीं मुझसे होती हज़म, you know, so I don't know, इंटरनेट ने वर्सन की है, आई फील लाइक बेहतर किया, बिकॉज मुझे अपने बड़ों में देखा है कि उन्होंने नुआंस बढ़ी है, लाइक बूमर्स में बढ़ी है, सो आई डू थिंक कि इंटरनेट बट जूमर्स में घटी है, सो लाइक इट्स अ वियर्ड। बट जॉय बॉय पूछ रहे हैं कि यू गाइस ऑफन टॉक अबाउट ट्रांस एंड फेमिनिज्म, ट्रांस जस्ट ट्रांस एम्स, ट्रांसमिशंस, transgenderism and then feminism. Whenever guys like Raja, okay, we don't talk about it, they want to talk about it, that's why they come on. कैसे साहब in particular? Yeah, dude, I would love to have any trans person or trans representative or somebody who knows the science behind it. वाकई बात करें, मसला इतना politicized है पाकिस्तान के अंदर, because there is an authentic जो ख्वाजा सरा और intersex community है हमारी, जहाँ पे एक original एक हमारे कल्चरल उसमें आता है एम्बेड के अंदर। हमारे कल्चर में सिर्फ इंटरसेक्स नहीं है, हमारे कल्चर में ट्रांस हिस्ट्री भी है। I said ख्वाजा सरा and intersex, मैंने डिफरेंट उनको अलग करके बोला है, because है, there is undoubtedly always has been, and also big history of pederasty, but don't let me start. My point is कि my views aside, मेरे personal views aside, किसी को भी हक है किसी भी जगह पे आके बात कर लें, as long as वो you know कोई शरीयत का वो नहीं तोड़ है कि वो कह रहे हैं कि you know, I just think जो मेरे ज़हन में, मैंने पूछा हर में आलिम या कोई स्पीकर आता है, मैं उनसे पूछता हूँ and I haven't gotten a satisfactory answer कि हर सोसाइटी की फ्रीडम ऑफ स्पीच की वो लिमिटेशंस होती हैं, you know, varying degrees। अगर क्या हमारी जो मेरे ज़हन में आती हैं वो दो ही हदूद हैं, एक हम अगेन एक तो ऑब्वियस है कि अल्ट्रा वायलेंस फॉर चिल्ड्रन, आप बच्चों को वायलेंस नहीं दिखा सकते, ये तो अकली इत्काज़ हैं, there's not even a principle sort of debate, might be but not really। इस्लाम से मुझे क्लियरली जो समझ आया है, एक कंजर्वेटिव माशरा जो चाहता है
ब्लास्फेमी ना हो, यानी तनकीद हो सकती है, इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्स हो सकता है, लेकिन तौहीन नहीं हो सकती, तनकीस नहीं हो बदतमीजी नहीं हो सकती, सकती, ठट्ठा नहीं हो सकता मज़हब के बारे में, अग्रीड, फिट है. दूसरा, हमें बेहूदगी नहीं पसंद, बेहयाई नहीं पसंद. लिटरेचर में इट वाज डिफरेंट. इस्लामिक हिस्ट्री में इतना बड़ा हू हा नहीं होता था, बिकॉज द रिटन वर्ड इज एंड द स्पोकन वर्ड वर डिफरेंट फ्रॉम ऑडियो विजुअल. because they're in your head. They're in your head, you can do whatever आप लिखो, you can write about sexuality and it was fine. हमारी हिस्ट्री में इतना बड़ा हू हा नहीं होता था इसके बारे में. I do admit that the change from the transition from the written to the audio visual is something that we haven't reconciled. मैंने हिजाब से पूछा था भाई, हिजाब बहुत अच्छी, that part of the conversation was the best part. He very candidly talked about कि there is a lot of more liberal leaning opinions within the canon, within the Islamic canon, that you'd be surprised by, and he did mention some and I was very impressed by it. On the other end of the extreme, literally रमज़ान शो में मौलवी साहब ने कहा कि अगर दो लोग निकाह करते हैं टीवी शो के ऊपर तो उनका असल में निकाह हो जाता है. You know, this Ramzan had happened in Pakistan on TV, national TV. Hilarious, by the way. कि अगर ड्रामे में निकाह होता है, अगर ड्रामे में निकाह होता है तो असल में निकाह हो जाता है, बिकॉज ड्रामे में वो अपने नाम इस्तेमाल कर रहे होंगे, राइट? yeah. और जो दस्तखत कर देंगे वो भी असल होंगे. It's just ridiculous. Anyways, so Islam. You were saying the limits on freedom of speech. The other limit would behudgi, be behayai, fahashi, nudeness, sexuality displayed in a way where it's not, where there's not. It's not tasteful. I don't want to say. I wanted to say both of those things. I like tasteful. Tasteful. I wanted to say tasteful and educational, but both of them sound so. More Instagram, less OnlyFans. I mean, Murad, yeah, it's not overtly sexual. It's implicative. ठीक है. These are the boundaries. It's two roses. Yeah, behind a bush or something. Yeah. मेरे ज़हन में ये आता है कि Anil Kapoor smelling someone's neck. No, maybe not smelling a physical person's neck. You know, मेरे ज़हन में ये आता है कि these are sort of the two intellectual limitations you would put on an audio-visual. Yeah. But the rest of it should be fair game. See, I think the trouble becomes when you start placing limitations on things that are inherently subjective. Can you find that question? That are inherently subjective. You give too much authority to whoever is setting the limitations to define what they are. Yeah, that's the big. तो बेहूदगी क्या है? बेहयाई क्या है? No, हमसे I think regular सवाल था. जो ये वैसे सवाल पूछा था, इनका नाम क्या था? Toy boy. Joy boy. Yeah, Joy boy. Joyland Joy boy. यार हमजा शफकत का जो क्वेश्चन है, जो जहाँ तक मुझे याद है, it was के क्या रोड मैप है टू सेव पैलेस्टाइन जियोपॉलिटिकली विदाउट इंगेजिंग इन लाइक ऑन ग्राउंड वॉर? I don't think there is one. I don't think there is one long term without an actual conflict. I'm sorry. That's the real answer. There could be in the ideal world there is a peaceful solution to all of this, but this is not an ideal. How to save Palestinian civilians without interfering? In an ideal world, a man like me wouldn't exist. I don't know. I think there are ways, maybe not to fully resolve or liberate, but to continue the struggle. Because let's say, assuming you are right that it is ultimately a conflict, some sort of all-out armed conflict between two poles of the world, i.e., being the Western pole and let's say the Islamic pole or the Eastern pole. But before that, there are lots of ways, one of which is the BDS movement. Boycott, divestment, sanctions. The other way is to use the tools of international law, and this is where I'm obviously a little more biased. The tools of international law to try and get moral authority for the Palestinian cause. जिस तरह for example जो South Africa ने ICJ के सामने केस दर्ज किया था, पहले तो शर्म की बात है कि किसी मुसलमान ममालिक ने कुछ नहीं किया था. मजे की बात था, you know what हमारा आंटी said, जो सेनेटर मुश्ताक साहब की बीवी है, who is leading the Save Gaza thing, जिनको भी मार भी पिटी है by the way इस्लामाबाद में, and then मार पिटने के बाद उन लोगों ने पुलिस को रोजे खुलवाए थे. दलेर और हमदर्द. Great women. हमारा आंटी गई to the South African embassy or the consulate, around, probably an embassy, I doubt they have a consulate, and she said कि when I met them, it's like, these are free men. She said the exact words, marde hor ke these were free men. Like they were brave because they fought. They were confident. They knew exactly what they wanted. And South Africa is not a great like, oh, it's a paradise, you know, but like they knew unhe kya chahiye with regards to the apartheid in Israel. They knew what they wanted to put forward in the international community. And she said that there's a form, again it's completely, that you can fill out as Pakistan. Yeah. कि हम party to the case बन सकते हैं with them. Yeah. And she said,
she asked the Prime Minister at that time, Waqt ke Salahuddin Anwarullah Kakad Saab, the great liberator of Palestine. She asked everybody that they met at the time, कि you know ये एक बड़ी अच्छी proposition है, along with some they have a very good, by the way, Gaza की बहुत reasonable demands हैं, and one of them is I thought बड़ी innovative और मज़े की है, इसके OIC की meeting कॉल हो और उनके वहाँ पे ग़याबाना इजरायली establishment के trials हों, यानी जर्नलों के, और वहाँ पे आप उनको अपने verdicts को present करें. Again, it's one of those. That'll be like an entirely rhetorical exercise, because Which is the point. What is the authority of the OIC to try anyone? The point is, under what the instrument? point is that a significant representation of 2 billion Muslims said, Yes. 2 billion of the world's population said, this is what we think of this country, and in the light of international law, what can you do about it? Which is, again, ICJ में भी जाना is a big rhetorical exercise. It is because But the whole point is कि international courts do not have any enforcement authority. but historical record का हिसाब बनाना होता है इन चीज़ों को, otherwise you know. Historical record का हिस्सा बनाना आता है, और उन लोग के हाथ मजबूत करने होते हैं within the West who are like-minded on this, who have an alignment of views on this point. Sayyid Ayaz ने एक 2-part question भेजा है. In the history of the world, many large countries have tried to establish a particular ideology as the world order, making continuous efforts since 1500 BC or 1600 BC. However, when we look at Islam, we see that there is no collective effort. Everyone is presenting their own point of view, and we are not striving to work under one umbrella. What is your point of view on this, and how can we work? I don't know. I feel like आपने पहले 400 साल skip किए हैं भाई. Of history. No, I understand what he's saying. Islam's not so insistent on the. It's not a very similar like जिस तरह के हमारे बाकायदा मिशन नहीं बनते और वो तबलीग करने नहीं जाते. This is a much more post-colonial 1800-1900s phenomenon जहाँ हमने तबलीगी जमात बनाई हैं, दावत सेंटर्स बनाए हैं. Historically, like Sufia, philosophers, scholars would just travel. So, for example, a big thing, by the way, a big trend in the Abbasid period was that intellectuals, academics would go join the army and take postings in far-flung areas, because वहाँ पे वो centers of intellect बनते. Because again, वहाँ पे again all over the world से मुसलमान आ रहे होते थे, armies आ रही होती थी, levies आ रही होती थी, so they would become big centers of knowledge. You would sit at the checkpost or the fort जो भी है in I don't know, in Azerbaijan or somewhere, or Transylvania or somewhere. And you would get Persian, Arab, African ulama, and then hadith ki exchange hoti thi. They would philosophize, debate, develop fiqh. Tabligh ka bhi khisla ho jata tha. So it was an accident of their pursuit for knowledge as well as military service, as opposed to ke formalize कि अब यहाँ पे हम जाके तबलीग करेंगे, you know. I understand आप क्या कहना चाह रहे हैं कि इस्लाम एक अम्ब्रेला के अंदर एक mosaic sort of society. Like बड़ी मजे की एक बात मुझे लगी थी, उसमें वेल हल्लाक भी इसी को डिस्कस करता है कि एक फोर्स्ड किस्म की मेल्टिंग पॉट जो है ना, क्लियरली इट्स एन अगली हॉच पॉच ऑफ अ सोसाइटी दैट यू एंड अप विद. देयर इज गुड थिंग्स अबाउट एन अमेरिका और इवन अ फ्रांस फॉर एग्जांपल, बट जो व्हाट्स मोर ब्यूटीफुल अबाउट अ वेरी बेनेवलेंट और अ डिसेंट सोसाइटी जो एट सम डिफरेंट पॉइंट्स इन दिस टाइम मुसलमानों ने क्रिएट की हुई अपनी हिस्ट्री में, इस जहाँ पे लोग अपने कल्चरल नॉर्म्स के साथ प्रिजर्व किए जाएँ. यानी एक बड़ी अजीब सी बात लगती है कि जैसा कलाश के लोग हैं, आई वुड लव कि वो मुसलमान हो जाए, राइट. आई वुड लव एवरीवन बिकम्स अ मुस्लिम ऑन अर्थ, बट आई वुडंट वांट देम टू नॉट बी द पीपल ऑफ कैलाश एनीमोर. आई वुडंट वांट देम टू स्टार्ट लुकिंग लाइक अस. नॉट इन एथनिक सेंस, दे कैन लुक लाइक व्हाटएवर दे वांट, जिससे भी मर्जी शादी करें, but I mean in the sense that like they should still language, customs, libas. And I would like to posit the idea that if you look at the vast majority of Muslim cultures, नहीं Indonesia से लेकर Mauritania तक, we've done a decent job 1400 साल में. Now we're doing a bad job, and it's not our own fault. Unfortunately, westernization का वो they're in the phenomenon westernization हो रही है आपकी, so आपकी leveling हो रही है, but we're not. So I also इसमें एक अजीब सी complaint आती है, the liberal complaint of like stop Arabizing Islam, and no we're not, we're all becoming westernized. We're not becoming Arabized. Nobody knows any Arabic, nobody knows any sort of, you know, centralized fiqh tradition. We have our own thing, and in a way, by the way, liberals love engineer Saab. He's the one doing the most Arabizing, which is again some of these things I can't wrap my head around, because एक point पे वो agree कर रहे, so they have to buy the whole, यानी वो गाय पूरी खरीदनी पड़ती है. I think they like him because of those few videos of his that became popular on blasphemy and on sexual content.
and just generally having not just having liberal views, but the ability to speak on these issues without it becoming a source of controversy or a source of anger. It does. 5 कातलाना हमले हुए उन पे. Right, but He can take it. He can take it, and also they like the fact that he says it. वो कोई बात करते हैं जो लोग सुनना चाहते हैं. वो, for example, not to disparage फुरकान कुरैशी साहब, लेकिन फुरकान कुरैशी जो हमने 2-3 बस वीडियोस अभी देखी हैं, उन थंबनेल से आइडिया ये आता है कि he is trying to talk to you about Stuff that you the mythology of Islam or the history of Islam or the paranormal. That's safe. That's say all things that have nothing to do with your actual life. मेरे Material life. Yeah, रोजमर्रा जिंदगी में I am not thinking about याजूज माजूज. मेरी रोजमर्रा जिंदगी में I'll be honest with you. You're not? You should talk about yourself, Bob. ठीक है. मैं मेरी रोजमर्रा जिंदगी में, for example, to take साहिल भाई's example, I am not thinking about portals. मेरी रोजमर्रा जिंदगी में I am thinking about मैंने घर बनाना है, उसके लिए अगर मैंने कर्जा लेना है तो मैं मॉर्गेज लूँ. मॉर्गेज किस तरह की लूँ, ले सकता हूँ कि नहीं. That's unfair. That's what I think is unfair. Is that के एक तो I don't the expectation. I think this is an internet thing. Maybe not हमारी कॉम ने specifically किया. The expectation that everybody has to do everything all the time. Compartmentalization होती है. Specialization होती है. People do what they're good at, what they like, what they're gravitate. So for example, there's this one Hakeem guy. Even though I'm not a big Hikmat guy, I've never been to a Hakeem in my life. It's not something for me. I have been to one. Really, that's nice. What's it like? It's a nice experience. No, it's weird. pointless. All right, sure. This is your experience of the again. सबके अपने वो होते हैं. I personally, I don't like this kind of stuff. Yeah. My point is that I don't like medicine in general. Even the pharmaceutical. Allopathic medicine. I don't like using those terms. Those are retarded. Those are retarded. Allopathic, homeopathic. No, I mean like in this pharmaceutical, like with the wine, I just think you should. I treat my body like a temple. Yes. So. And what are you putting in the temple tonight? जो न्याज चढ़ा दे लोग चावल या My point is that if you there was this one guy Hakeem है, and he focuses a lot on men's, let's say, sexual health, virility, power, उनकी पुष्ट मजबूत करता है. And he was talking about, these are his sciences, right? This is his field, and we can debate all day कि इनकी अफादियत कितनी है and whatever, and in a secular or a scientific, जो मर्जी, it's fine. This is for some people like it, whatever. Sure. People go to the Chinese medicine people, लोग crystal healing करते हैं, Reiki, whatever. This is not my problem. In his field, उन्होंने कोई एक particular बात की पिछले दिनों बहुत viral हुई थी. It was about, it's gory. The details are gory. My point is that it was about men's sexual health, and people were making fun of him कि jahil है. I was like, it's not for you. He's not talking to you. It's make a joke, move on. They made a whole thing out of it. Like then they started psychoanalyzing every single video of his and all the medicine he's offering, and it was really mean, ajeeb, vindictive, unnecessary tha, and it was mean-spirited. If you don't use it, you don't use it. If somebody else uses it and they like it, placebo or otherwise, कोई भी effect होता है, just leave them be. Internet की वजह से there's like a weird, unless there's like this guy's giving like poison to people or मार. That's often what's happening with these Hakeem. I feel this is a sweeping statement, man. It's not really. I have no data to support this. There's lots of data to support this. There's lots of data. Yeah, data from whom the pharmaceutical supporting companies. the fact that homeopathy is, a complete crack hack science. No, again, there is no value in it at all. There's been a lot of studies about these kinds of things, but वो funded होती हैं by big pharma. Yes, of course. And then they give you the vaccine, and then you die. Yeah. Died suddenly. Yeah, absolutely. Like myocarditis के बारे में कोई नहीं बात करता है. Like myocarditis के बारे में बहुत लोग बात करते हैं. शर्माते हैं ना. In fact, जब मुझे vaccine मिली थी, I was given a 15-minute lecture on the side effects and the particular side effect for young men कि आपको myocarditis का increased risk हो जाता है. Yeah, and that wouldn't have happened if we didn't stand up. It happened in the first 6 months of the pandemic. We had to stand up for you guys. Before anyone had mentioned it. Rockefeller Foundation, fucking. my point is that I don't like Fauci.
You don't need to like Fauci. You don't need to like Merck, GlaxoSmithKline. These are not. I don't understand people who like companies. Like what do you mean? It's the same as जो लोग जिनको Disney पसंद होता है. Yeah, Disney adults. What a like people who rush to defend like Elon Musk or Right. Jeff Bezos. This one communist who's doing taqiya is like, read the comments, stop talking to yourself. The comment was thoughts on Gohar Shahid. Dude, the guy was a nut. Who? Gohar, okay. All right. बता दो फिर. वो सच तुम्हारे पे यहाँ कर दूं जिसके लिए तुम तैयार नहीं हो. रोज़े रोशन की तरह. Is your body ready for this? Okay. There's a guy, and again, I don't know what this is. By the way, पिछले 30 साल से मैं जो देख रहा हूँ, Zeitgeist में पहाड़िये बहुत आगे आ गए. Engineer Jhelum, Raja Zia, Raja Kaisar, Sahil Adeem from Murray, Khalid Mahmood Abbasi. I was like, ये कुछ हो रहा है. Something's going on. A greater metaphysical truth है जो play out कर रहा है. I don't know what it is. Finally, the martial law races have risen up to the task जिसके लिए वो तैयार किए गए थे पिछले 400 साल में. Right? Pahadi uncle, Potawari speaking, Joker guy, worked in a factory, was some kind of steel manufacturer, had his own factory, became disconnected with his, with his sort of social life. He was like, there's no point, मेरी ज़िंदगी का मकसद क्या है? पीरों के धार घूमने लग गए, स्पिरिचुअलिटी को फिगर आउट करना चाहते हैं, हायर स्पिरिचुअल प्लेन में जाना चाहते हैं, सूफी ट्रेडिशन में eventually he ends up figuring out कि he is the Mahdi. Yes. Right? And this happens in the 80s. He figures out कि मैं Mahdi हूँ, नाउज़ुबिल्लाह. And he makes a small cult, and the trick of the cult is he never says it from अपने ज़ुबान से, because that's one of the signs of the Mahdi is they will say you're the Mahdi. So everyone in the cult says you're the Mahdi. He says, I mean, if you say so. Now, in the 90s and the late 90s, early 2000s, do you remember there was a story that used to go around कि इमाम महदी का चेहरा चांद पे नजर आया? Do you remember that? उर्दू अखबारों में भी आता था. That was him. What a legend. It was propaganda that he created based on no popular narration. It's a false narration कि उनके चेहरे का अक्स जो है चांद पे नजर आएगा. Developed an ideology around it. Maybe paid the newspapers. I don't know. It became a big deal, big cult. Eventually, like with all cults, they had to move to the UK or America or whatever. And commit mass suicide. They moved to the UK. Discredited हो गया था, dishonored हो गया था, sort of. The cult died down when he died, obviously, because the Mahdi is dead. Now, this is where it gets funny. One of his students has reappeared after a good 2 decades, or at least more than a decade, or a decade and a half, or 2 decades at least. He died in the 2000s, I think, in 90s, I don't remember. UK में रहता है. The guy has a YouTube channel. I'm not going to tell you उसका YouTube channel कौन सा है, because लोग जाके वहाँ retards ही देखना शुरू कर देंगे. And they'll be like, yeah, this guy makes some sense. He's making some good points, you know? You know, maybe he was. I mean, if you think about it. तो this guy, वो अंकल जी जो हैं, he still has YouTube channel, and वो ये mission को carry forward कर रहे हैं. And he is the dumbest person I've ever seen online. And I've seen everyone. This was the story of Sultan Gohar Shahi, a man who claimed he was the Mahdi. And The first and last of his name. सबीन साहिबा बार बार पूछ रही हैं कि हमारे एजुकेशन सिस्टम के बारे में क्या करना चाहिए, क्या हम ट्रू इस्लाम पढ़ा रहे हैं अपने बच्चों को? primarily make that true Islam YouTube shorts के अंदर है. If you it's such a vague, लोग इस तरह के vague सवाल पूछते हैं, man. Not just vague, it's difficult. It's such a What is true Islam? यहाँ हम 4 लोग बैठे हुए हैं एक टेबल पे, आप उनसे सवाल पूछें ट्रू इस्लाम क्या है, और अगर आपको तफसील देना शुरू हो जाएंगे, यकीनन at least 60 to 70% of the time we'll be disagreeing with each other over what is true Islam. Apart from the big ideas कि भाई faith के pillars क्या हैं, ये क्या होता है, वो क्या होता है. When you get into the nitty gritty, especially when you're looking at it from an educational perspective कि true Islam क्या है, वो चीज़ डिफाइन करना आसान नहीं है. उमर की सुपर चैट No, but मिस हुई है. there again, by the way, यहाँ पे भी एक अजीब डिसर्विस करते हैं, इंजीनियर साहब ही करते हैं कि अब जो लोग बात कर रहे हैं ना कुरान हदीस के बारे में, अगर वो इस मेरे मुकदमे से हट के है ना जो मैंने प्रेजेंट किया है, यानी एक सल्फी मनहज से हट के है, उन पे बैन लग जाना चाहिए. And that's the inevitable problem that comes when you insist कि एक चीज़ की मुझे ही पता है इंटरप्रिटेशन क्या है,
और ये सारों पे नाफिज होगी. Wouldn't it be a much more fruitful exercise कि आपको obviously Hanafi law would be primarily the main education का एक बेस तो होती है इस पे आप किसी legal tradition को again this is the legal tradition of Islam की अगर बात करें तो किसी बेस पे होगा वो हनफी कैनन के ऊपर होगा. Wouldn't it be much more fruitful कि वो पूरे कैनन को हनफी ट्रेडिशन की लेंस से या उसकी बेसिस बना के उसको केस स्टडी बना के दे गेट टू एक्सपीरियंस द होल 1400 years हिस्टोरिकल प्रेसिडेंट्स कानून अगर कानून की हद तक बात करें फ़लसफ़े की अगर बात करें या अकायद जो होते हैं उसके ऊपर जो पूरी वैरायटी ऑफ अकायद अगेन मेन स्ट्रीम के अकायद आप ऑब्वियसली एज अ बेस पढ़ाते हो. पहली चीज़ डोंट यू थिंक होना चाहिए कि आप अरबी सिखा दो बच्चों को. That would be again I was coming to that would be the primary like connector जो हमारा मुस्लिम वर्ल्ड के साथ बन जाएगा and with our own faith tradition is फुसा. लोगल फुसा is one of the big efforts जो इस्लाम में हुआ है and I think preservation of Quran की जो miraculous nature है one of the things is कि अल्लाह ने ऐसे बंदे पैदा किए थे that pegged a language down in time. एक ही ज़माने में उसको fix कर दिया in books. They were like yeah and they went to so for if मैं recently सलमान भाई से बात कर रहा था he gave a very good lecture. सलमान मेरे cousin है he's a student of Islam in Saudi Arabia. Sibawayh की बात कर रहे थे. Sibawayh the Persian scholar who wrote Al-Kitab. Al-Kitab is sort of the in the Arab linguistic sense को Quran al-Nahf कहते हैं. The Quran of grammar. That's how serious this book is. It's called Al-Kitab. Just the book. And Sibawayh died in his 30s, never got married, just worked and wrote this book and died. That was his whole life. Sibawayh ने they fixed a point in time. Said इस century के बाद से कोई भी non-Bedouin Arab speaker की Arabic idioms, expressions, linguistic mannerisms, none of them will be accepted as canon, as the prophetic era of Arabic, जो इसमें Quran reveal हुआ है. And it's a whole science. I don't want to get into the details. My point is they took great lengths because the dictionaries of Arabic, the classical dictionaries of Arabic, they're not like word dictionaries. They have idioms, poetry, they have examples of pertaining to context. Like for example, मैं एक classical बात करता हूँ मुझे जो अक्सर तंग करती थी चीज़ कि बचपन में मैं हदीस पढ़ा था. मेरे बचपन में जब हदीस किताब पढ़ते हो ना जब कुरान हदीस पढ़ते हो बुखारी मुस्लिम वगैरह पढ़ते हो आप टीनेजर होते हो कि वो हज़रत अली को रसूलुल्लाह कहते हैं कि तुम्हारे हाथ may they be rubbed in dust. And I'm like, what is this? This is what he's talking about. यानी जब आपका काम ख़त्म नहीं होता तो जब आप मिट्टी से हाथ ऐसे मलते हुए like it's like a good luck, you know what I mean? तुम्हारा काम हो जाए. My point is that you have to so इतना आसान है वो टूल एंड कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी है कि अरबिक की और कुरान की और इस्लाम की टीचिंग को वो किया जाएगा आसान बनाया जाएगा. I don't know, I feel like बड़ी डिससर्विस करते हैं लोगों के साथ. No, before Arabic सारों को हम अगर उर्दू सिखा लें वही काफ़ी नहीं है. वो नहीं यार उर्दू कैनन कितना ह्यूज है. उमर की सुपर चैट फिर से आई है. How many US bases are active in Pakistan? I don't think there are any anymore. Officially. Also, सिर्फ एक बेस है इस्लामाबाद के नाम से. ओ नहीं how are मजाक we कर. supposed to know? Yeah. Like सलमान भाई आपको किसी ने बताया? हैदर भाई आपको कोई इंकशाफ है ये? नहीं. No, but I mean it's a fair point because I remember जब शमसी एयरबेस वगैरह भी चीज़ें एक्टिवेट हुई थी. Yeah. It took a few years for people to publicly figure out कि actually हो क्या रहा है. Nobody figured it out. Diplomatic cables were leaked, which informed the Yeah, world. yeah. No, but Not only do we उससे- have bases, उससे- our government is denying that we have bases. prior to that there was also like leaks and खबरों में कभी कोई एक बात है Yeah. ड्राइंग रूम में लोग कर देते थे. Yeah. I hope not. I highly doubt it. Allah करे ऐसे now I think it would destroy Pakistan. But what? अच्छा फाइनेंस विद फिनली जो है वो बड़े परेशान है. वो कह रहे हैं कि मैं ख़ुदकुशी करने का सोच रहा हूँ क्योंकि मेरे घर वाले CSS मेरे पे पुश कर रहे हैं. Really, I'm so dude. क्या मतलब यार ये नहीं कहते यार. आप क्या करना चाहते हो? हाँ जानू आप क्या करना चाहते हो? आप बताएं. फाइनेंस आई गेस. Yeah, clearly is into finance. तो सीजर्स कर ले बेटा फाइनेंस डिपार्टमेंट में चले जाओ. No, I'm messing with you, man. यार CSS के बारे में I understand what you mean. It's just such a nightmare to want to be a bureaucrat. Like, have you seen the Happy Navratri? Navratri कौन सी वाली छुट्टी होती है? हिंदू हॉलीडे या वो है ज़ोरास्ट्रियन हॉलीडे? Navratri. No idea. Is it Navratri? मुबारक हो जी आपको. I hope you have a fun day. Happy Navratri. तो
what did you find out about music being haram? I don't know, man. I'm still looking. I want to buy Eon. Bro, Jani, please. Dusty. give us an offer. Thoughts on Nietzsche? I like Upar. Lol, man, be serious, dude is bad. Yeah, no, मजाक कर रहा हूँ. Mr. Finance Man, Allah, yeah, Shariar, please stop commenting. Never again comment in this stream. इसको बैन कर दूं Just शरियार ban को? Shariar. Just for this. क्या लिखा है हमारे भाई ने? Shariar is like a child who should be studying for his exams, and he keeps asking these weird like. 24 hours के लिए बैन कर दूं? Yeah, go ahead. Ban नहीं Shariar. यार, नहीं करता. मुझे बुरा लग रहा है मुझे. Brothers Milk Milk engineer साहब and कैसे रुपए की सुलह करवा दो यार dude I don't know. अजीब लोगों के chip on the shoulder middle class nightmare मसाइल हैं. I don't know, I can't deal with it. Like अजीब छोटी बातों पे ऐसे इख्तलाफ करते हैं, ऐसे पता नहीं कोई हमने यहाँ पे इन पब्लिक प्लेटफॉर्म्स पे पता नहीं कौन से कोई मतलब you know Pandora's box solutions problem solve हो रही हैं. I will study if Aman sings the Faiz Shafi rap song. Bro, आप fail कर रहे हो. It doesn't really. doesn't really matter to me. Yeah, at the end क्या होना? सीएसएस का पेपर देना है. Am I right? Finance with Finley. Finance भाई यार अल्लाह आपको इस्तिकामत दे. अल्लाह आपको सब्र अता फरमाए. ब्रदर इतना परेशान नहीं होते इतनी सी बात पे. आप attempt I guess दे लें. I don't know. Like can you? What is the relationship with like? Again कोई context नहीं है. What is your relationship with your parents? फिल्ली में पहले तो आप बताएं आप चैट में हैं अभी. Yeah, मैसेज तो भेजें. अगर आप कल्चरली डिफरेंट कल्चर्स पर डिपेंड करता है इनकम क्लास क्या आपकी फैमिली की एंड बट खैर सीरियसली अगर बात करते हैं तो हैव यू सीन हमारे सारे अब ब्यूरोक्रेट्स के सोशल मीडिया चैनल होते हैं. ना करो. इट्स डिस्गस्टिंग. लाइक दे मेक टिकटॉक्स लाइक द चलते हुए आ रहे हैं लाइक द and like the women bureaucrats are worse by the way. ये वो 30 Rock का मीम आता है दिमाग में. Hello fellow kids. No, it's worse than that. It's they're actually leaning into the हम CSS के अफसर हैं. No. Yeah. They're not trying to be friends with. चुतराहट कर रहे हैं. चितराहट क्या है? The women officers are the worst because they try to do this relatable kind of shit कि मैं अपनी गाड़ी में बैठी हूँ मैं ड्यूटी के लिए लेट. I'm like I don't see any sandwiches. Where's my sandwich? What are you a police officer or something? यार कोई असल में किसी फेमिनिस्ट को बुलाओ तुम लोग. What are you इस पॉडकास्ट पे. What are you gonna something about mobile addiction in the youth? I love it. I myself. Can you explain the context behind the caption? Please update about Gaza-Palestine war and what's happening with Iran. Iran just detained a vessel, naval vessel that it says is linked to Israel. So I guess that's Iran's first direct move in proceedings, which I guess is a fairly understated reaction to the killing of generals of its Revolutionary Guard. No. Israel is out of their depth right now. So Iran. And even Israel, because I think even the US is starting to get a little skittish. Because unki sari jo public messaging has started to pivot to the whole, we just need to get rid of this Netanyahu government. This Netanyahu government is the real problem. Communists doing takiya, please don't damage your kidneys. Your bladder. Holding my pee till the stream Just go lasts. pee, man. यार World War 3 हो गई तो हम क्या करेंगे? सुकून. I don't want it. सर मेरा एक क्वेश्चन है. अगर वर्ल्ड वॉर 3 होती है दो मुल्क तो ईरान नहीं अगर वर्ल्ड वॉर 3 पता कब होगी अगर तू माइक में बोलेगा. तो नहीं ईरान और Do you guys know about Shersha? He posts on Insta. Yeah, मैं शेरशाह से WhatsApp पे बात करता हूँ. Really nice guy. सलमान भाई आपका सवाल क्या था? शेरशाह पेशावर पे एक बात बता दूँ. शेरशाह पेशावर में होते हैं. अगर इंशाल्लाह हम इस्लामाबाद गए तो उनको मिलेंगे ज़रूर जाके पॉडकास्ट भी करेंगे इंशाल्लाह उनके साथ. जी मेरी जान. तीसरा मुल्क कौन सा एंटर होगा इसके? माइक में बोल ब्रो. तीसरा मुल्क कौन सा एंटर देख होगा? वर्ल्ड वॉर 1 में तो पहला अकेला मुल्क अपने आप से लड़ा था ना. वर्ल्ड वॉर 2 में तो दो मुल्क आपस में वो पूछ रहे हैं शुरुआत की. How did the dominoes fall? no it's I don't know. It's such a If Iran does the unthinkable and launches some sort of direct, not even a full frontal, but a direct direct military, attack on either Israeli territory in the Middle East or other, like for example an Israeli consulate or an Israeli embassy, what happens next? I think they invite इस वक्त अगर okay, do you know how like Cummings cast shadow वाली चीज़ होती है कि पहले चीज़ का साया आता है और you know
तो अमेरिकन ने नैरेटिव बिल्डिंग तो शुरू कर दी है. लाइक अगर आप मेन स्ट्रीम पॉडकास्ट तो बेचारे कुछ 40 साल से कर रहे हैं बेचारे. No. Like they've ramped it up. If you look at the mainstream, especially after the lame stream media. the late no alternate media पे आ गए dude. What's the movement called? Zan Zar Zameen whatever. What's it like? What's the movement called? You know हम हैं, हम तो जनानी हैं, हम तो देखेंगे भाई देखेंगे. Whatever. Zan Zar Zameen is land. Woman, freedom, and I don't know what the third Zan one. आज़ादी whatever. Sorry. Civil liberties जो भी you know we want more gourmet sabzi or whatever, you know, whatever. I don't like Persians. They're weird eyebrows. So I don't know. I like Persian people. They're nice. they're weird. I'm kidding. No, it's very cultured. I would love to go to Iran inshallah one day. उस दिन मैं देख रहा था कि यूसी डेविस की एक रिटायर्ड प्रोफेसर जो है ना, वो बात कर रही थी कि किस तरह से पूरी दुनिया की जो पावर पोजीशंस हैं उनकी ब्लड लाइंस आप ट्रेस कर सकते हो बैक टू द पर्शियंस. And Is the white man's science? Is the bloodlines? it was you gotta see the it blood. was insane. Yet Persians at any point like उत्तर प्रदेश तक पहुंचे थे. They were in India. I don't know how big the empire was. क्योंकि वो कह रही थी कि उत्तर प्रदेश में जो इरानियंस जब ओवरफ्लो करने लग गए थे तो वो हिमालयास क्रॉस करके उत्तर प्रदेश आ गए थे. Maybe, I have no idea. This is ancient history, so Achaemenid Empire was the biggest empire at one point in human history. और UC Davis by the way filled with people of Iranian blood है, Yeah, including Afghanis जिनमें Persian blood होता है. yeah. वो वीडियो मैं शेयर करूँगा तेरे There's साथ. a lot of sour food. 2 घंटे की वीडियो है, प्लीज देखिए. There's a lot of lavashek and a lot of anar. I love their food, by the way. Their food is excellent. Food is nuts. Like उनका खाना insane होता है. Yeah, some of the best restaurants in London are Irani restaurants. Israel sea route plan, bro. Why I love ignoring lavashek, that? by the way. Lavashek is the The bread? no, it's the fruit roll-ups that they make with real fruit. Yeah. Dude, इतनी खट्टी होती है ना. I love sour food, by the way. Yeah. So, dude, Irani food is insane. लेकिन if Iran takes the I suspect that अगर आप narrative building देखो Americans ने जो की है, like बड़ी podcast पे शाह को लाते हैं, वो शाह के बेटे को, which is nuts because शाह का बेटा is the शाह का बेटे से मेरा शाह ऑफ ईरान जो होता था एक ज़माने में, इसका बादशाह इसका बेटा Raza Shah Pahlavi. Raza Shah Pahlavi's son is a nobody, right? Yep. But the diaspora community, again, not a monolith, treat him like still royalty. उसको बहुत honor करते हैं. You know. It's like they taught out that guy, यार वो किस हमास लीडर का बेटा है. Yeah, son of Hamas, the guy is Who son of turned Hamas. traitor. Yeah. It's like that one Korean woman, like they make us eat rat, and I think even the American public with that Korean woman are like, अच्छा यार बस. Tata is Parsi. There you go. Tata is Parsi. No, but they didn't conquer. Na the Parsi community तो बहुत बड़ी है ना India में. But I don't know if they conquered. This Parsi diaspora is partially due to the Muslim expansion. This वाला Parsi diaspora. So I don't know the खैर I'm sure अगर हमारी DNA test होंगे तो we will have some. You are against Iran because they are Shia. Meanwhile, Sunni world is impotent now. I don't know, and 2 billion है roughly, so I don't know if I'm an impotent dog. But I know what you mean. No, I'm not against Iran because they're Shia. इसलिए because वो मुशरिक है. No, dude. I'm not against Iran. Nobody is against it. Nobody's against Iran. Parsis are also in Pakistan. They were. We made sure they aren't anymore. No, they still are. उनकी पारसी owned cars हैं अभी भी, लेकिन पारसीज नहीं है. Why do you think ये reaction आती है कि यार Aman is against Iran? It's because Professor Ahmed Javed साहब जो है ना, Dr. Ahmed Javed साहब, who's a poet, philosopher, बहुत बड़ा intellectual है, उनको लोग seriously नहीं लेते because YouTube के ऊपर, because YouTube shorts. Again, retards को, हमारे से idiots को लोग देखते हैं. Great linguist, great intellectual. मैं उसमें बैठा हुआ था. He's like, they made a big religious, like a theological mistake, which was, and this is again this big brain stuff. So please sabr karna. Prior to Wilayat al-Faqih, which is the model under which Iran operates, the idea was that state leadership has to come from the imams. Any sort of leadership has to come from the imams. Wilayat, and then बहुत बड़ा vacuum create होता है. The imams are obscured to time. जो Abdullah है, Muhammad Abdullah, the Mahdi, so-called the 12th imam, he occultation में चले जाते हैं in a cave, in a well, बहस कर सकते हैं इसके ऊपर. और different Persian empires भी आते हैं, Turkmen empires आते हैं that adopt Shiaism, and they make mix and match versions of how they can justify their rule. Wilayat al-Faqih specifically comes up with the idea that now the imams are in communication with some Kashmiri man called Khomeini, right? Okay.
that creates a problem. It creates it's a situation of the Pope in Catholicism, right? Now you have the divine conduit. अब वो अल्लाह से या गॉड फिगर से बात कर रहा है. So divine beings जो हैं, जो माइथोस में शिया जाफरी ट्रेडिशन के अंदर इमाम्स हैं, right? The go-betweens between the mankind and God. तो अब उसके दरमियान भी एक go-between आ गया. Now you have to obey him. This has created schools amongst them. जो इराकी बॉयज़ हैं सारे, जो फॉर एग्जाम्पल इफ यू टेक द जो बड़ा मशहूर है, टीवी पे भी आता है, यूट्यूब पे भी आता है, सबको वो कुफर करता है, सबको तकफीर करता है, सुन्नीस की भी, शियास की भी. व्हाट्स हिज नेम? हसन अल्लाह यारी. Hassan al-Yari and his school of thought, and it's a big rift amongst Shiaism. जो कुम वाले बॉयज़ होते हैं, जो पाकिस्तान में भी ज़्यादातर होते हैं, तो वो लोग कहते हैं हाँ फिर तेहरान, खुमैनी, अन्नाव ख़ामनाए, वलायत al-फ़क़ीह, फ़क़ीह की विलायत है, ये बताएंगे. They've boxed themselves into a problem with अब इस नेशन स्टेट के फैसले जो हैं. So for example, if you make the Islamic Emirate of Afghanistan, does anyone think कि अल्लाह इनको directly बता रहा है कि शरीयत क्या होनी चाहिए? No, just some Afghan national tribal whatever leaders they want Islam somewhere. So that's created a problem which is an unsolvable problem, and I don't think sustainable चीज़ है. I genuinely, मैं not American propaganda नहीं कर रहा. I don't think Iran की government अपनी cooperation को संभाल पाएगी in the near future. I think inevitable है. It's inevitable that there is a collapse because it has the highest rates of atheism, for example. Just as an example. Again, correlative चीज़ है, causation नहीं है ये उसकी collapse की, but नज़र आता है कि लोगों को एक एलर्जी है उस चीज़ से, और वो एक बड़ा अजीब ट्रेडिशन है वहाँ पे लोगों के यहाँ, आम लोगों के यहाँ, कि वो मौलवियों की पगड़ियाँ उतारते हैं. You know that? As a prank. They run up this. I've seen the videos. It's hilarious. जाकर उनकी पगड़ी के पीछे थप्पड़ मारते हैं और पगड़ी उतार देते हैं. Because they just symbols of नफरत तो जाना. खैर, they have created a problem which they cannot solve unless they produce a Mahdi. Okay. See the problem? So now Iranians have a nationalistic pride, let's say, for Iran. But Shia in Kuwait or Bahrain or Pakistan or Malaysia or America, now imagine like just the Ahle Hadisoं की retardation of Saudi Arabia के बारे में. That, but into 100. So unfortunately, you'll find the most sort of like eclectic, modern, forward-thinking Shia in Pakistan has been a fairly peaceful society when it comes to sectarian problems. बनिस्बत पूरी दुनिया के अगर आप उम्मत को देखो, आप पाकिस्तान बहुत अच्छा माशरा है. हमारे प्रेसिडेंट्स, प्राइम मिनिस्टर्स, लीडरशिप रोल्स में हमारी इन-लॉज, शादियाँ, civilized. This is an aspect of the culture of South Asia. बहुत एक ओपन और फेयर सोसाइटी है हमारी इन मामलों के अंदर. यहाँ पे उसमें वो रंग भरते हैं. सो फॉर एग्जाम्पल, सेक्टेरियन वायलेंस पाकिस्तान के अंदर ईरान ने इंजेक्ट की थी, एंड देन सबसिक्वेंटली सऊदी अरेबिया ने. सऊदी अरेबिया इज नॉट स्मार्ट इनफ एवर टू डू द फर्स्ट थिंग. नोट करना हमेशा, दे लाइक डम्स. एंड निफाज़ शरीयत वाली जो मूवमेंट थी वो क्वेटा में, वो पुलिस स्टेशन पे लाइक 80s के अंदर, लाइक 80s में इट्स सच एन अनइमेजिनेबल थिंग कि एक शिया मलेशिया जाके पुलिस स्टेशन पे हमला कर रही है कि हमें शरीयत का निज़ाम का निफाज़ चाहिए. जस्ट लाइक यू कांट बिलीव एनी ऑफ दिस 21st century में in the 2024, right? So now I think Iranis unnecessary. अब उन्होंने माइथस भी उसने डेवलप किया कि जो ज़ियारतें होती हैं, जो वो घूमते फिरते हैं. So I just think it's an unfortunate. I don't think Shias in Pakistan should take this position. जमील अहमद क्रिंज कर रहा है. प्लीज़ एक्सप्लेन आप क्यों क्रिंज into 100 कर रहे हैं. into 1000 क्यों नहीं है? It's similar to Brilwi Deobandi, so in these Shiites having Usuli and Akhbari. Yeah. They have some. I don't know. I think Iran's problem is the only first thing that the Saudis did was to produce a Mahdi before Gaur Shai. मुझे था जहमान होता ही भी. That's hilarious. No, but I think Iran की unnecessary defense या unnecessary hatred is like वो same coin के दोनों sides हैं. I think Iran's problem is, I don't know, not as complicated. No, it's still very complicated to solve. But to me, you just have to be a better government. Govern your people better. सलमान का सवाल था कि World War 3 में तीसरा मुल्क कौन सा होगा. TikTok versus YouTube, man. अच्छा, ईरान इजराइल पे हमला करता है. Yeah. ठीक है. फिर क्या होता है? What's the next day? Americans ने जब बात करता है, which I got distracted. Given we're all such deep military strategists. Yeah. I got distracted myself, but America ने बहुत ज़्यादा narrative anti-Iran develop कर लिया है. Yeah.
आई थिंक अमेरिकन पब्लिक यू वुड बी सरप्राइज्ड कि इराक से भी ज़्यादा डम रिस्पॉन्स देंगे ये ईरान के मामले में. आई थिंक द ईरान बुगी मैन इज़ फुली इस्टेब्लिश्ड. ईरान और चाइना वाला बुगी मैन, लाइक जो रोगन की पॉडकास्ट में देखा था, जेम्स लिंडजी एक प्रोफेसर आया था. जेम्स लिंडजी एक प्रोफेसर था मैथ्स का, हु पर्टिकुलरली वो जो एक alt right वो नहीं है, the intellectual dark web, we're the other guys, The lamest group of men ever been assembled. no, so Zionists basically, जो like जो Losers. so whenever they have to have a like this is a real problem in American foreign policy and the Chinese are funding it. I'm like, Yes. you think it's the Chinese? APEC Chinese नहीं है dude, like like so वो हर चीज़ को चाइना डिफ्लेक्शन और ईरान डिफ्लेक्शन जो है अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी फेलियर्स की, अनफॉर्चुनेटली मेरी जो रीडिंग है अमेरिकन अवाम की मेजॉरिटी की, अच्छे लोगों की बात नहीं कर रहा, इंटेलेक्चुअल लोगों की बात नहीं कर रहा, वो मान गए क्या ये ईरान ये चाइना, दे आर कन्विंस्ड. चीन के बारे में मान क्यों होंगे? आई डोंट बिलीव ईरान के बारे में ऐसा कोई मानता है कि ईरान का कोई बहुत हाथ है. I have heard mainline TV shows पे when talking about let's say the Trump Russia collusion वाली जो conspiracy theory थी या जो ये चीज़ें थी कि definitely Iran and China, these kinds of countries influence our elections. I've heard Iran in the same sentence. I'll give you another example. I'm sure I'll give you another example. you've heard the propaganda. I'm not sure that anyone's buying it because of the state that Iran is in. I'll give you another. Iran has no like global footprint. यार but यही वो argument है ना कि In that way. कि आम अमेरिकन पब्लिक जो है उसको कोई कंसर्न भी होगा कि ईरान का like Iraq didn't have a global footprint compared to an Iran of today, right? Yeah. I mean, Iran is much bigger Iran Yeah, का. But they were very easily ठीक है pre-internet था maybe. No, but this, it was that, also the 2 other. years removed from 9/11. Sure. So it's slightly different so guys, circumstance. 9/11 too has to happen for an Iran. कैसा बातें कर रहे हैं? My point is कि I think maybe we can disagree on कि whether or not वो लोग खरीदते हैं, they're buying the idea कि ईरान हमारा arch nemesis है. But I think जो इसराइल की religious fanatic support है और जो liberals के यहाँ support है, libs, again ये मैं center left की बात कर रहा हूँ, centrist type से होते हैं. I think ईरान अगर कोई भी misstep करता है ना इसराइल के मामले में, Yeah. अमेरिका की फुल फोर्स के साथ वो उनके लोग रालें टपका रहे हैं उनकी True, management. but it wouldn't matter whether or not people bought into Iran being a boogeyman or being Sure. this. It was just be like, अच्छा अब तुमने कर दिया है, let's so say, we have to let's say respond. there's a proportion of Because they've been trying to sell in America Iran as the boogeyman, not in the last year, decades. नहीं मगर what they have failed to do is sell Israel successfully, I think. Within America or within America, and I think अभी अगर Abhi it's not doing well, but historically I don't think it was I think it was an oversell. You think? I think the point कि they sold it so well कि वो sleazy car salesman vibe आना शुरू हो गई थी. Where the American public turned, if you look at जो conservative criticism of Israel है या leftist liberal नहीं है, purposefully नहीं कह रहा, criticism of Israel है, it's उसके अंदर एक venom है towards the propagandizing they've been done. That has been done to them with regards to Israel. इतनी गंदा कार सेलमैन क्यों एक अच्छी एग्जांपल होती है या प्रॉपर्टी डीलर क्यों अच्छी एग्जांपल होती है स्लीजी सेलमैन की. दे ओवर सेल यू द प्रोडक्ट और द सर्विस टू द पॉइंट कि आप उससे नफरत करने लग जाते हो उस चीज़ से कि मैं फ्रॉड ही कर रहा होगा. आई थिंक इसराइल के जो अब कंजर्वेटिव के अंदर भी रिलीजियस क्रिटिसिज्म भी आ गया कि क्या तुम मजहब से सबका निकालते रहते हो, इसराइल में हमारा भी मजहबी ड्यूटी है. राइट विंग में जो इसराइल के खिलाफ आ रहा है, आई थिंक देयर इज अ हेल्थी डोज ऑफ एंटीसेमिटिज्म. नहीं let me say अमेरिकन सोसाइटी में डॉर्मेंट थी. I'll just build up to that. I think that anti-Semitism, not to justify it, कि एक हराम चीज़ है किसी एक कौम को अलग करके नफरत करना उनसे. It has been triggered by being oversold Israel. Sure. Because they figured, जब आप फिगर आउट करते हो ना कि मेरा कज़न और मेरा मामा और मेरा ताया इराक में जो उनके टुकड़े हुए थे ना, वो इसलिए हुए थे बिकॉज इसराइल और सऊदी अरेबिया की मर्जी थी. सऊदी अरेबिया से आपका कोई लेना देना नहीं है बिकॉज यहूदी आपके माशरे में हैं और अरब तो नहीं फिर रहे उस तरह से, राइट? आपकी और अरब इस तरह आपको सोल्ड भी नहीं है कि ये आपके भाई हैं. You don't give a shit about them, right? इस तरह आके ट्रम्प आके कह देते हैं कि जब तक वो पैसे नहीं देंगे तो हम इनकी डिफेंस नहीं करेंगे and so on and so forth. प्लस इजराइल लॉबी इतनी वाजे हो चुकी है अमेरिका में. And they see their politicians. So like लेफ्ट पे you see कि बर्नी सैंडर्स के जैसे तक घुटने टेके जाते हैं, या अब लंदन में चले जाओ, यूके में चले जाओ, तो जेरेमी कॉर्बिन को कहते हैं एंटी सेमाइट है क्योंकि उसने इसराइल को क्रिटिसाइज कर दिया. वो चीज़ ना नको नक आ गई है उनके एंटी सेमिटिज्म वाली चीज़. एंड आई थिंक इट्स इवन इन एन आयरॉनिक सेंस ऑफ द वे कि अ लॉट ऑफ पीपल आरंट एंटी सेमेटिक
बट वो एंटी सेमेटिक ट्रोप्स को पसंद करेंगे एज अ ह्यूमर का फॉर्म बिकॉज दे थिंक इट्स पुशिंग द It's edgy. it's pushing the limits on, you know, have you seen their noses, you know what I mean? So like if reading the society, I would say military mobilization कर पाएंगे वो इजराइल के हक में, yes. पब्लिक को लूज करेंगे मजीद, डेफिनेटली. एज अ प्रोपोर्शन ऑफ पॉलिसी जो अवाम की होती है डिपेंडेंसी की, कितना पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड करते हैं, आई एम श्योर बहुत एक माइनर स्लेवर है. बट तुझे नहीं लगता कि ओबामा को सीरिया से रोक लिया था. अमेरिका किसी भी जंग में जाए तो उनकी आवाम जो है वो बस गवर्नमेंट पे चढ़ 100%. दौड़ेगी? Like all states with in history. Israel doubly so, I would say, because Israel के मामले में आपकी जब अगर वो जिबूटी पे हमला करते हैं ना तो किसी को पता भी नहीं चले. लेकिन क्योंकि इसराइल के बारे में एक पर्टिकुलर, और जितनी सिविल डिस्कोर्स में आपकी चीज़ होती है ना कि घर में लड़ाई होगी, व्हाट्सएप पे बहस होगी फैमिली ग्रुप में, अगर मैं इसी एग्जांपल दूं, बिकॉज दे विल बी फोर्स्ड आपस में. एंड आई थिंक दिस वाज वन ऑफ द एक तो अल्लाह की कुदरत भी थी कि टाइमिंग ऐसी है. इट वाज वन ऑफ द मोर मास्टरफुल स्ट्रोक्स दैट हमास पुल्ड ऑफ. वाज लाइक we have to make them do what they actually do, but आवाम को दिखाना होगा. And one of the things that they worked really hard on is the video things. कि उनकी आर्मी इनफेक्टिव है, हम उनको देखो ठोकते हैं जाके, लेकिन ये देखो हमारे साथ वो क्या करते हैं. एंड वन ऑफ द थिंग्स जो इजराइलीज बैंक कर रहे हैं, इसके वेस्ट बैंक जो है बैंक कर रहे हैं, वन ऑफ द थिंग्स दैट डिपेंडिंग ऑन इसके वेस्ट बैंक के अंदर जो मैनेजमेंट है जालिम PLO की, इससे दे विल बी दी आउटसोर्स्ड यानी कॉलोनियल फोर्स, और वो लोगों का इंटरनेट और वीडियोस बंद करते भी करेक्ट. मेरी बात भी होती कुछ वेस्ट बैंक में PLO वाले, बड़ी मजे का बताता हूँ. PLO की एक मिनिस्टर की बेटी का उन्होंने इंटरव्यू किया था अंग्रेजी वाले चैनल पे. बताया था. ग्रेट वुमन, मैंने कभी इतने इमोशनली मैच्योर लोग नहीं देखे. अगेन आई नो लाइक ट्रॉमा को हम रोमांटिसाइज कर देते हैं, बट लाइक फिलिस्तीनी लोग बड़े मैच्योर लोग हैं, इमोशनली मैं बात कर रहा हूँ. लाइक बड़े उसमें हिल्म और बड़ा दर्द और बड़ी गुफ्तगू का वजन और हर चीज़. तो साफ कसम मेरा वालिद मिनिस्टर था एंड हम पाकिस्तान में थे. शी लिव्ड फॉर सम इयर्स एज अ यूथ इन पाकिस्तान, इन इस्लामाबाद. तो एंड वी हैड द बेनिफिट्स ऑफ द PLO, हमें वो मज़े और सारा. बट कहती nobody is like the young, the liberal, they don't like the PLO anymore. Yeah. They're all convinced. So if they basically Except Motaz. except Motaz, that was so strange. Poor boy. कोई मसला नहीं है, No criticism. जो मर्जी करे यार. सादिया मलिक चाह रही है हम साहिल अदीम और फुरकान कुरैशी को इकट्ठे लेके आए. हो गया डन. फुरकान भाई की एक वीडियो 5-7 मिनट के लिए देखना, Yeah, लेकिन no. ये हैं कौन? No. So my point is कि अगर आप दुनिया को दिखा दो कि ये एक्चुअली हरकतें क्या करते हैं, जो उन्होंने कर दिया, और जो अगवाई वाला मामला है ना उसमें उन्होंने एक और बहुत अच्छी चीज़ किया, उन लोग को दिखा दो कि हम कैसे हैं, और फिर जब वो वापस जाएंगे, और फिर जो वो वीडियोज़ हैं, मुझे बड़ी अच्छी बात है थी, उसने डैन कोन है जो यहूदी हैं, अमेरिकन जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने कहा था कि वो अमेरिका में इसराइल में देखते हैं वो वीडियोज़ हमास की, वो लाइक वो व्हाट्सएप और टेलीग्राम पे छुप नहीं सकती अब बात. ये इंटरनेट का होना और कुछ चीज़ें जो है ना, कुछ फैसिलिटेटर्स जो बने हैं अल्लाह की तरफ से, ये इजराइल को एम्बेरस करना तो नहीं, मैं ज़्यादा डिप्लोमेटिक एक्सपोज करना और आइसोलेट करने में बहुत अच्छा इफेक्टिव टूल रहा है. तो वॉर ऑफ अट्रिशन है इकोनॉमिक्स के अतबार से कि वो उनके मिसाइल ज़ाया करवाना चाहते हैं, आयरन डोम के और गाड़ियाँ और उनके टैंक्स वगैरह, ठीक है, और उसके बदले में उनको अपनी और सिविलियन जाने देनी पड़ती हैं. एक अजीब सा कैलकुलस, इसके बारे में बात करते हुए आप मतलब जालिम ही लगते हो. ये उनका प्रोगेटिव है फिलिस्तीनी लोगों का, लेकिन हम सपोर्ट ही करते हैं कि जैसे वो करना चाहते हैं अपने उस मामले को करें. बट इस कुर्बानी में, इस कैलकुलस में, इस कुर्बानी की कैलकुलस में अगर आप ज़ाया नहीं होने देना चाहते ना उन लोगों की जानों को, यानी कि वेस्ट नहीं हुई वो, यू हैव टू वर्क ऑन दी अदर एंड. और गोरों ने हमारे से बहुत बेहतर काम किया, लाइक वेस्टर्न लेफ्ट ने और जनरली, और मुसलमानों में ठीक है हमारी बड़ी मजबूरी है यार, हमारी हुकूमतें हमारी उड़ा के रखती हैं, राइट. हर पाकिस्तान में हर प्रोटेस्ट पे क्रैक डाउन किया उन्होंने, लाइक विदाउट फेल. झंडा ले जाओ, व्हाटएवर, लड़ाई नहीं करना. अगेन पोस्ट 9th में हम पैराडाइम में रहते हैं जहाँ पाकिस्तान की सालमियत पे हमला किया गया था. You know what Farooq Pracha said at the Karachi Literary Festival? Yeah. Don't get me. Yeah, Nadeem Farooq Pracha must have been the greatest disappointment of my adult life. वाकई Like growing up, You were banking on Nadeem Farooq. I wasn't banking on him, but यार स्मोकर्स कॉर्नर, रॉक एंड रोल, but the realization, वो जो हेलो फेलो किड्स वाली तू बात कर रहा है ना, the realization that this guy
was completely full of shit the entire time. Was it pretty like Dawn as a whole, as a newspaper, it used to be कि यार एक जगह है जहाँ मैं खबर पढ़ूंगा तो शायद मुझे कुछ पता लगे कि मुल्क में हो क्या रहा है, at least in a language that I can understand better. Khoro Saab is a nice guy. Sorry, Zarar Khoro, sure. But I'm talking about the stalwarts that existed from our childhood into our teenage years, adolescence, over into adulthood. यार नदीम पर अच्छा अगर आके तेरे सामने बैठे Fasi Zakar or Fasi Zakar is still okay, man. because he does lifestyle stuff. Fasi Zakar is just अगर just नदीम dude. पर अच्छा सामने आके बैठे and he doesn't say anything, तो just by looking at him couldn't you just tell कि ये बंदा This is allowed. You could. I think once you grow up, you realize that those cool uncles are the biggest assholes within our society. Breaking on Twitter, Iran has launched drones on Israel. ओ यार ये झूठ बोल रहा है. Dude, ना ये नहीं हो सकता. dude का नाम मुज्तबा brother. सलाम मोमिन भाई. मोमिन नहीं झूठ बोलते. Twitter खोल Twitter. The US has observed Iran moving military assets around. यार ये Elon Levy जो है ना ये बहुत बड़ा Zionist वो है. इससे मैं मिला हूँ. नहीं. ये ऑक्सफोर्ड में पढ़ा था. अच्छा नहीं वो सही कह रहे हैं. Iranian suicide drones have entered Israeli airspace based on Russia's experience. Joe Biden returns to White House at short notice amid Israel-Iran शाहिद ड्रोन होता है. शाहिद ड्रोन जो यूक्रेन में इस्तेमाल हो रहा है यूक्रेन के खिलाफ रशिया की तरफ से. Bro, please, ईरान क्या कर रहे हो? Twitter banned है, so हम देख नहीं सकते. अब्दुल्ला तेरे पास VPN है? जाग उठा है सारा वतन साथियों साथियों मुजाहिदों. वर्ल्ड 3 में पाकिस्तान का कितना नंबर क्या है? है ट्रेंडिंग? पाकिस्तान डायरेक्ट ईरान पे हमला करेगा. अमेरिका में फिलहाल नंबर 1 ट्रेंडिंग टॉपिक है ड्रेक. क्या Drake. बात है. Was Drake at Diddy's parties? तू देख कमाल जो है वो भी हमारा मेंबर आया है, इस्लाम की है और पहली चीज़ जो उसको वालेकुम उनको सुनने को मिलेगी तेरी हाई पिच्ड आवाज़ है विदाउट एनी कॉन्टेक्स्ट के वो क्यों हो रही हैं. आज मजलूम जालिम से टकराएंगे टन 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 अपनी ताकत. Told you ज़माने BTC से tanked war was coming, you didn't listen. ये असल में तो नहीं हो रहा. हाँ? क्या हुआ? मैं सोच रहा हूँ ये असल में तो नहीं हो रहा. आज दुश्मन Twitter is awash with this उलट information. जाएगा. हाँ मैं वही कह रहा हूँ ट्विटर पे भरा हुआ है इस चीज़. But I'm trying to find like कोई actual news source rather than just. अमान ये टेरिबल गाना प्लीज आ गा. यार ये ना कर. फारिश शफी का हो जाए. Faris Shafi on the mic. जो लास्ट टाइम तूने ये गाना पुश किया था हम पे एंड लाइक एक तो हमारी व्यूअरशिप इमीडिएटली ड्रॉप कर गई थी और हमें कॉपीराइट स्ट्राइक भी आ गई थी ये घटिया चीज़ प्ले करने की. कौन सा गाना प्ले किया था? साथियों it's a classic. गाइस चैट में I प्लीज mean, अपना ओपिनियन American दें. news sources साथियों are पे. saying Biden's decision to return signals that the White House thinks the Iranian attack against Israel could be imminent and take place within hours. यानी So it's the end of the world is beginning. please stop this childish behavior. Everybody is watching you. नहीं, I never will stop it. I'm not gonna lie, the song is little. That's all. Wahid Khan, BBC पे क्या हो रहा है? the Batman, the Afghani Batman. BBC क्या कहना? Al Jazeera पे क्या हो रहा है? Barack Ravi, dude. अच्छा, just hold your horses. Do you know that बड़ा आसान है ईरान का हमला करवाना? Do you see what I'm saying? False flag. Yeah, बहुत आसान है. Dude, don't like Iran nuclear program तो गया. यार हसनैन अरशद यार क्या करें यार. I genuinely don't believe कि they would do this. I don't know. I don't think a false flag would be a very good idea. To embarrass, yeah. Because if you do a false flag, you do it because you want to have a justification to retaliate in kind and in full force against Iran. Yeah. The big problem with either Iran stepping into the battlefield like that or Israel or US doing is because फिर पूरी दुनिया को जिस तरह शायद किसी ने स्ट्रीम के शुरू में कहा था कि सबको चुनना होगा कि अच्छा हम किस साइड पे. But like, और अब क्या होने लगा but है? like weapons of mass destruction तो हो चुका है ना. तब false flag wouldn't that be the best option? Sorry? Weapons of WMDs हो चुका है. हाँ So weapons of mass destruction हो चुका है. हाँ. Babies in the incubators हो चुका है. लेकिन जिस पॉइंट पे वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन का प्रोपेगेंडा हुआ था सोचो इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट तब क्या था. ऑलरेडी मुस्लिम वर्ल्ड फ्रैक्चर हो चुका था. I wonder कि अगर ऐसा कोई हिस्टोरिकली बड़ा false flag हुआ है अमेरिका में.
बड़ा बगैरत है, बिल्कुल बाज नहीं आता, बेहया बेहुदा इंसान। लोग फौत हुए थे उसमें, डायरेक्ट एनर्जी वेपन्स 3,000-4,000 लोग फौत हुए थे, उनमें से मुसलमान भी थे। मून लेजर्स थी, स्पेस लेजर्स थी। तो फिर मुझे बता ना कि वो कौन सा तबका था जिसको छुट्टी थी उस दिन? डांस कौन कर रहा था? अभी तो मेरी शादी भी नहीं हुई. Why is the war happening now? I'm sorry buddy, आप कवारा ही फौत होंगे. Dude, अच्छा, just एक hypothetical scenario. Clearly पाकिस्तान ने posturing की थी anti Iran recently, right? And हम अमेरिका का back. If you look at the whole region, by the way, यहाँ से लेके यूक्रेन तक, it's us, Azerbaijan and Ukraine. Everyone else is like, China रशिया इतने बुरे नहीं हैं, you know? हम तीन रह गए, like, sir, reporting to duty, sir. ठीक है? So like, do you think that अगर ईरान के साथ फुल एंगेजमेंट में जाते हैं अमेरिकन्स, डू यू थिंक पाकिस्तान माइट डू इट अगेन? नो. द अफगानिस्तान थिंग? नो. I have a really bad feeling. No chance it happens. Dude, जो बेल आउट, अच्छा, जो सारे हमारे कंजर्वेटिव नियो कंजर्वेटिव टाइप थिंक टैंक्स हैं ना, और लिबरल इंटेलेक्चुअल्स भी हैं, देयर लाइक हमें IMF के लिए बेल आउट Bro, चाहिए. no chance it happens. अगर ईरान पे हमला हो जाए at a time where फ़लस्तीन की वायलेंस पीक पे है, तो फिर ना अवाम को, ना आई एम होपिंग हमारे हुकूमती एहलकारों को किसी को परवाह होगी कि IMF के साथ क्या हो रहा है. What if they make it into a Shia Sunni thing? That's a really convenient scapegoat. Again, people can try to do that, but context सोचना, जब इराक हुआ, जब अफगानिस्तान हुआ, तो एक बहुत सानिया अमेरिका में हुआ था. इजराइल में न्यूज़ स्टेशंस ने रिपोर्ट करना शुरू कर दिया है कि Bro, I think it's देख टाइम्स ऑफ इजराइल या हारेट्स अगर हम एक्सेस कर सकते हैं उस पे क्या हो रहा है. I think it's a false flag. I think it's a false flag. Sayyid Murtaza, I think agreeing with Pakistan's gonna do it again. अल्लाह ना करे यार. Sayyid Murtaza कोई चंगी गल मुंह काट यार. मैं तो जो है ना वो क्या सराई कर रहा हूँ. पानी किचन में होगा. Is the kitchen open? I doubt it. हाँ, खुला हुआ है. मिर्जान. Just wash the glasses, please. Genuinely. Do you want to eat something? पानी चाहिए? कुछ खाना है मिर्जान? We can. Does anyone want some water? नहीं, जज़ाकल्लाह. No, you guys चैट में wanna- किसी को पानी चाहिए? चैट में किसी को पानी चाहिए तो हमारे बता भाई दे. का निकाह नहीं हो, काफी thirsty होंगे. जूस ला देते हैं. Ask Aman about Nietzsche. Aman be like Superman. Yeah, man. Sana Kamran agrees it's a false flag. Thank you, Sana Kamran. I don't think, अगर Israeli ने, this is the thing. If the Israelis, the Hasbara propaganda machine reports it first, it's a lie. They released an image. Yeah, they released dead baby images भी दिखाई थी उन्होंने so-called president of America को. I need to release. You just go pee. I'm just doing just go pee. Be normal. Take the phone with you like a normal person. ठीक है. पहले हम बचपन में हैरी पॉटर की किताबें लेके जाते थे और अब सब फोन लेके जाते हैं, राइट? चुड़ैल और बैटमैन वाला पानी. Lock the door, don't let him come back. No. General Mirza speaks. What is that? उर्दू में लिखा हुआ है? Can you zoom in? Yeah, just copy pasted on Google. क्या है? सुनाओ काको. I have no idea. What about Mu'taz? Mu'taz ने यार बेसिकली जब वो कतर गया था तो he went and eventually met the वो महमूद अब्बास को भी मिला था जो PLO अथॉरिटी का इंचार्ज है और वाइसरॉय है इजराइल का in Palestine. He's also historically had some sentiments sympathetic to the PLO. Yeah. Also, guys, Heather's fiance is back. So hello. This is one person who loves Heather and they always come in. This guy in grey, is he Aman's brother? No. He just looks like him and talks like him. हमने एक नेशन वाइड सर्च किया था Yeah. अमान की रिप्लेसमेंट के लिए. Yeah. To maximize the number of podcasts that Aman can appear on while continuing to produce content. अच्छा, for Eon. तुझे पता है फनी बात ये है कि ये जब आया है ऊपर तो पहले मुझे भी लगा ये अमान है,
फिर मैंने देखा कि अब्दुल्ला फिर लाइक सलमान आया है, सलमान ने बकायदा इससे फुल एक कॉन्वर्सेशन की है और इसकी तरफ देखा है और इसने जिसमें वेट मैं किया कि जवाब देगा कंप्लीटली कंफ्यूज देख रहा हूँ सलमान को, क्या क्या कह रहे और ये भी कंफ्यूज है, देखी जा रहा है क्योंकि मैं सुबह सलमान से मिला हूँ, मैं कि सलमान इतने चेंज कैसे हो गए एकदम से? सर ये तो रेक्सोना का कमाल है. नहीं, फैसल शहजाद, आर यू रीडिंग द नो? मुश्तबा अहमद, व्हाट आर योर थॉट्स ऑन जैक्सन? जैक्सन अंकल ग्रिफ्टर है. Axis of resistance. I love communism. ये सारे जो राइट विंग बॉयज है ना, He's a joke. जैक्सन Hinkle's a हिंकल, clown. जॉर्डन पीटरसन, एंड्रू टेट. यार ये नहीं, ये गलत बात, गलत बात. Please. एंड्रू टेट Have some एंड्रू टेट decency. ने बता के कहा कि मैं ग्रिफ्टर हूँ. चौई साहब. यार तू ये पढ़, I ये know क्या लिखा हुआ है? Furqan Qureshi, libraries installed in one man. We should read the chat more. लोग obsessed हैं यार फुरकान Okay, well, I'll Qureshi. watch him inshallah. Can we ever lobby like the Zionists, or should we? No, we don't have the nose for it. So I mean, you have to smell these kind of opportunities out, though. Like offensive बातें ना. I first thought Abdullah was a man with a new voice. जी AI voice changer. मैं इमरान खान बात कर रहा हूँ. मेरे अजीज हमत ना. यार फुरकान कुरैशी बॉट्स तो नहीं भेज रहा. अब एक और मोहसिन ज़मीर ने भी सेम कमेंट बस पेस्ट कर दिया. I don't know, imagine काफी ओवरलैप होएगा तुम लोग के टारगेट डेमोग्राफिक में. Yeah, very subtle jab तूने मारा है. समझ आ गया. जब ईमान वाले लाइव आते हैं दुनिया में कुछ ना कुछ हो जाता है. Correlation. Causation. Hence proven. Post hoc ergo propter. I think it's Furqan Qureshi himself. Apparently there are videos of the drones leaving Iran. Subhanallah. Yeah. Yeah, I'm sure there's no videos of drones ever leaving Iran's airspace. No, Including the ones that struck Pakistan recently. yeah, I'm not gonna believe it until Khamenei says it in the Friday address. until Iran acknowledges it and says कि अब क्या है? What? अब क्या करना है, boys? What? पढ़ा है? What? Iran drones Uh-oh. as Israel. Times of Israel के अंदर आ रहा था कुछ. Yeah. But nothing recent. Yeah. फिलहाल ट्विटर के ऊपर ये सब कुछ रिपोर्ट हो रहा है. But हम देख Elon सकते Levy, हैं. was he like just a character of a human being? Yeah, he was a hateful little guy from the start since he was a university student. Yeah, I can imagine. They probably sent him there. Yeah, ये देख Times of Israel. I think he's an English citizen. He's a dual citizen. Yeah, you know how they are. He recently, he got suspended and I think ultimately removed from his post because I think he went on like a late night, possibly drunk Twitter feud with David Cameron, who is currently Foreign Secretary of the United Kingdom. And I think David Cameron expressed his extreme annoyance with him across diplomatic channels and they took Elon Levy off. The Times of Israel. टाइम्स ऑफ इसराइल कहता है बॉयज आ रहे हैं ड्रोन्स और वो 7 घंटे में पहुंचेंगे. अच्छा, टाइम्स ऑफ इजराइल खुल जाता है लेकिन अगर हम टाइम्स ऑफ इंडिया खोलने की कोशिश करें इस मुल्क में तो नहीं खुल सकता. और ट्विटर तो छोड़ ही दो. असल में ना, खैर, there are so many Baloch publications that you can't open in no, Pakistan. you can't open the Baloch publications, no. I remember we were doing a case once in which we required information from those publications और मैं पाकिस्तान में बैठ के VPN लगा के उस पर काम करता था. For the Pakistani state, the case was, by the Bro, way. what are you doing? Just clarify. Bro, तूने भी लाइव पे आना था ना एक्चुअली. तुझे भी शौक है ना. कुछ सानू भी मरन दा शौक सी, कुछ ज़माना भी जालिम सी, मैं भी बोर करन दिया सी ते मैं WhatsApp पे शेयर पढ़िया सी. कभी छत पे, कभी ज़मीन पे. कभी अर्श पर, कभी फर्श. Yeah, I mean, इतनी annoying लगती है शायरी. Drones are like long haul flights, lol. Thanks for the input. Who is the cute boy in front of Heather? Oh, it's Salman. He's married Hasnan Umar. He's a very good boy. Don't be naughty. Who is this Aman looking guy? As he looks at Aman, I think he is thinking of replacing Aman with himself. I don't think so. I think he has a solid career in law. Unless, do you want to be a podcasting real estate agent? Badr Raza कहते हैं Israel probably creating a fabricated situation with Iran to justify its upcoming retaliation on Iran and the nation supporting it. It's definitely. Ashok Swain just hates India, right? Do also read about Israel's Samson option. I read about it in the Bible. Ashok Swain is India's Tariq Fatah. No, he's not that bad. He's not that mean. He's not that mean-spirited. Tariq Fatah is mean-spirited.
तारिक फतेह was like a अदर भाई आप रिजोलॉजी पर लेक्चर्स कब देंगे? वो हमारा पेड कंटेंट है. Can we do that? पहला लेसन होगा कि ये नहीं कभी Don't have a risk base. Engineer Mohammad Ali Mirza speaks. Is that his channel? क्या लिखा हुआ है? इतनी छोटी, एक उर्दू का फॉन्ट भी इतना छोटा है यार ये वाला. हाँ गूगल में बड़ा हो जाता है. मोहम्मद हमजा शफकत का क्वेश्चन मार्क आया था सिर्फ. Very nice. We also question ourselves. मियाँ वाली में रात को इंटरनेट बंद होता है, ये हमारी फौज की सिक्योरिटी. मियाँ वाली में इंटरनेट बंद होता है रात को? What's the correlation with this? भाई वजाहत कर दें प्लीज़, ये क्या मामला है यार? अगर वॉर एग्रेवेट होती है तो who will be supporting it? I hope Pakistan does. I mean it's time regional partners को support करना, जहाँ cultural religious ties हैं, इतने लोगों की अकीदत है, उनके वहाँ पे जो मतलब इतने ज़्यादा religious center है शिया कम्युनिटी का. It's time. I mean इंडिया से पींगे बढ़ाने से पहले don't you think ईरान अफगानिस्तान से दोस्ती होनी चाहिए? Also I think अपने रीजन में आपको हमेशा you should defend them against attacks from the outside. 100%. अगर कल को भारत को भी कोई हमला करे from the western consensus, तो हम ही होंगे. तो हमें उनका भी दिफा करना चाहिए. We must protect India from ourselves. Because if you accept interference within your region for one state, you are accepting it in principle for yourself down the line as well. Yeah, true. Can Iran be the next Vietnam? No, Iran would be a nightmare for Europe and America. Vietnam नहीं जानूँ. There is no chance America shows up in the Middle East again. Boots on ground तो नहीं है, ये aerial bombing shopping होगी. Boots on ground जानी नाइट. ईरान के पास hypersonic missile capability है यार. मजाक नहीं है जी. Vietnam was a very brave country. And they also won. But it was a different scenario, a different time. आज proxy war के ज़माने में ईरान को हिट करना अमेरिका को होम बेस में टेररिज्म या वो उस तरह वो जो प्रॉक्सीज के थ्रू मुश्किल नहीं है. ये बहुत डेंजरस एक वो होगी ये. तुम लोग वैसे स्ट्रीम्स में कोई लाइट चैट भी करते हो या सिर्फ हैवी चैट होती है? यार करते हैं, लेकिन क्या करें यार, इस मुल्क में जिस ज़माने में रहते हैं हम शोगल लगाना चाहते हैं अगले दिन ईरान हमला कर रहा है इसराइल के ऊपर. जानी पाकिस्तान के न्यूक्लियर एसेट्स जो हैं वो सिक्योर हैं. दो चीज़ें मिसिंग लग रही हैं सर मैंने चेक किया था. Don't talk about films and music and food and just normal. मोहसिन साहब, ये तकरीबन 2.5 घंटे की स्ट्रीम है. जब से ये शुरू हुई है तो आप हमें ये की बात कर रहे हैं कि फ़ुरकान कुरैशी को लाजमी सुने, और मेरे ख्याल से उन मुख्तलिफ पॉइंट्स पे हम आपको बता चुके हैं कि इंशाल्लाह हम उनको सुनेंगे. आप प्लीज़ बेफिक्र हो जाएं और इस चीज़ को थोड़ी देर के लिए, जस्ट थोड़ी देर के लिए छोड़ दें प्लीज़. अमान बता दें, आर यू मैरिड और नॉट? अमान हैप्पीली मैरिड. I am married. I'm married. Let's not get away. I'm very happily married. Even if he is married, there are more slots No, there are no slots available. मेरी एक ही wife है. Man is a strictly monogamous young man. He's not interested in being in a throuple. Agree with the new Payan. We must protect our region first, even if somebody from the west attacked on India. Hello, Gahar. Okay. नहीं, वो कह रही है मैंने भाई बोला पहले ही. अमान भाई, आप कौन सा शैम्पू यूज़ करते हैं? मैं यार उसका मैं नाम भूल गया. मैं आपको करली एक करली हेयर की है. मुझे ना मेरे दोस्त ने बताया, उसकी बीवी जो है ना वो शैम्पू नहीं, वो मैक्सिकन है. उसके वो उसमें अफ्रीकन जीन्स भी हैं उसके ना, उस तरह के बाल हैं Curly. प्रॉपर लाइक वायरी करली जिस तरह वो बनते हैं, ऐसे गोले बनते हैं. तो उसने मुझे कहा था जब वो आई थी यहाँ पे, तो मैं उसने कहा था आपके बाल क्यों फटे होते हैं हर वक्त? मैंने कहा मैं हेड एंड शोल्डर इस्तेमाल करता हूँ, एंड देन शी एक्सप्लेन. नॉट ट्रेसेमे इज ऑन द बैन लिस्ट. डॉग, वी हेट ट्रेसेमे. इट्स अ स्मॉल ब्रांड फ्रॉम, बहुत कम मिलता है यहाँ पे. इट्स चीप अल्हम्दुलिल्लाह. इट्स नॉट एक्सपेंसिव. सो इफ़ यू हैव कर्ली हेयर, I'll just check and अगली stream में please ask again. I forgot the name because I ordered it उनके कहने पे and it's worked. It's a good product. It's cheap. बड़ा voluminous होता है. It doesn't have what do you call them, sulfates or whatever जो बालों को dry scalp कर देते हैं. It's a good shampoo. ठीक रहते हैं बाल.
सोचो मेरा if you want like just general advice, if you have curly hair and you have problem, पाकिस्तान में के साउथ एशिया में लोगों के मेजॉरिटी स्ट्रेट बाल होते हैं, जस्ट लुक एट लाइक जो अफ्रीकन या कोई भी इस तरह के डिसेंट के यूट्यूबर है ना टॉकिंग अबाउट हेयर, जस्ट लुक एट द प्रोडक्ट्स दे यूज. ऑफ ब्रांड आपको बहुत मेन स्ट्रीम से हट के बड़े छोटे छोटे ब्रांड्स के मिल जाएंगे जो also for skin care. बिकॉज आवर स्किन इज लाइक देम. सो हमारे ऊपर जो वेस्टर्न टाइप जो स्ट्रेटनिंग टाइप हमारे ज़्यादा शैम्पू स्ट्रेटनिंग हैवी सड्स वाले जो होते हैं ना, हमारे फॉर एग्जाम्पल नई को बाल भी नहीं काटने आते अक्सर. आप देखोगे करली बाल वो आपको हमेशा वो फौजी काट दे देंगे या यू नो सीजर काट दे दूँ सर, यू नो. So just I guess अच्छा मुझे नहीं Arabs also मुझे नहीं पता था कि हम दोनों के कर्ली बाल हैं until I left school. and yeah because we used to brush them Yeah, we used to brush them. everyday shampoo और इतनी टाइट कट थी. dude मेरे पास वो दांतों वाली मांग थी, टाइट दांतों वाली. हर सुबह शैम्पू, टैट मांग, लंबे बाल भी थे, टैट मांग, तेल, शैम्पू, वो स्ट्रेटनिंग ये एजेंट. जेल और स्पाइक्स. if you leave your hair you will actually find out कि हैदर के एक्चुअली स्ट्रेट बाल है. नहीं एक्चुअली काफी कर लिया मैंने. ओए होए. wavy है. so you brush them. या so I don't brush my hair anymore. I just do the other thing. तो नहीं करता ब्रश. I मैंने can't brush पढ़ा था कि सुन्नत है लाइक ब्रश करना. नहीं, I do, but I run them. I only brush them when they're wet. यानी गीले करके ही को स्टाइल कर लो to whatever extent that you can style my hair, and then you have to leave them. I also stopped brushing at 18. I just तौलिए से ड्राई किया और हाथ थोड़ा मारा सीधा करने के लिए. And then You off to can't, the you world. can't, and I also think that in this day and age, I don't think you should mess around with your hair and like just you look too much. You should be a bit of a wild man. बाकी Yeah, I think so. I think because you might catch the ghee. लाइक ब्रश भी नहीं करना चाहिए. नहीं तुझे ब्रश करना चाहिए dog because तू I was just like yeah. आपको ब्रश नहीं करना चाहिए. बड़ा handsome लग रहा था आपको तेरे को. कार्निवोर डाइट पे जाना चाहिए और आपको अपना टी काउंट आप करना चाहिए हर वीक टेस्ट करवाना. हर वीक. Even spaghetti is straight until it gets wet. I don't know why is that vaguely sexual. Also, Heather, तू EP का सिंगर क्यों लग रहा है? लड़ाई करके हमें आज़मा. क्या था वो गाना? मौत आए तो आए मैं रहूंगा डेने डेने. अल्लाह पर स्नेयर कितना EP काफी फिट बैंड था. EP बहुत उसमें सिर्फ एक पॉइंटलेस एडिशन थी. या लाइक वो रैपर जो वो था Butt क्या क्यों नाम होता? है? बट Butt was the अहमद worst. बट. Why? Time will tell what happened to you. And I was like, why are you in this band? I think you were I'm a white boy. ओए गंदा लिंकन पार्क का ये वो रैप मेटल era था. इससे आपको लगता था कि हम माइक शिनोड हैं. like full आला वर्स चल रही थी उर्दू में. and then all the time will tell what will happen to you, and then the space and time will continue and ajeeb vague. Do you think if you confronted him privately you'd be like यार बहुत lame था? No, I don't think so. Do you think he thinks I think वो कहेगा कि नहीं हम काफी ना like epoch थे पाकिस्तानी म्यूजिक. Do you think they were an entity paradigm? Yeah. weren't they two bands? They used to be two bands and they came together for some battle of the bands or something. At least that's the story I remember being told in the circles back when EP was a thing in the early 2000s. यार अली शाबान इशू ये है कि बेबी शैम्पू जो है जॉनसन एंड जॉनसन, एक तो वो जेन्युइनली शैतान कंपनी है और दूसरा फिर वो उसमें भी आती है VDS वाली में, if I'm not wrong. देसी लिंक्डइन पार्क या जेन्युइन या लिंक्डइन से अगर आप उसको मंगवाएं क्या नाम था? चैड Chester Bennington. what a lad. मरहूम. पूरा अगर आप ट्रांसफॉर्मर्स का साउंड ट्रैक सुनना चाहते हैं. बट यार उसका फवाद जो था ना वो फिर भी he was a good singer. He was a good फेवरेट नशीद सऊद He was सफीरी a बुलबुली. good singer, and the musical Good direction, morning. as I understand, of EP was because of Zulfi. जो गिटारिस्ट था. Yeah. Ex Zulfi. गिटारिस्ट भी मजे का था उनका विद लाइक जो अजीब सी सोलो है उसके अंदर. बट लाइक वो जो मोटू था यार बट या व्हाटएवर हिज नेम इज वो क्रिंज था. Ahmed Butt. He's the grandson of a very, or son of a very, I think he has a direct line from Noor Jahan. बट Yeah. नवासा उनका. Yeah. हाँ उनकी वालदा भी एक मशहूर अदाकारा थी. उनका नाम I have no idea. is currently escaping me. I have no idea. अमान फारिस शफी का रैप सुना सकता है और बोहेमिया का भी रैप सुना सकता है.
अमान जब 13 साल का था तो अमान का फेवरेट पार्टी ट्रैक था काली दिनाली पूरा. Yeah. Every single verse आपको सुनाता था. वाकई Yeah, I knew the whole song. Also, I love the Bohemia style of like, I'm a man, मर्द हूँ. ये बोहेमिया Bohemia. love not the kill alfaz are the male. Budget the beat. Weed we can get the scene. By the way, I never figured out for a full decade कि काली Denali गाड़ी होती है. I was like, what the hell is this guy? Like Denali? Yeah, I thought किसी औरत की बात कर रहा हूँ. काली Denali गड्डी दी शीशे काले. I'd figured out कि ये किसी गाड़ी. I didn't get what Denali was because internet बहुत slow होता था. But apparently World call just could not keep up. Yeah, world call. What a scratch card. Oof, world call के वो उसे बंदी जो उसका phone उठा के cancer. World call brain net. Ali Mirza bhai made some big allegations on Sahil Adeem. Nice for him, man. Good for him. I don't care. I'm done. I'm tired. I'm tired, boss. I'm tired, boss. ये क्या खाना है by the way? गूं तो खा ली हमने live stream करके but By the way, man, did you listen to Finest Girl? Greenbird मानो ने पहले भी कहा था. What is finest girl? I don't know. Can you Google it? Taylor Swift का गाना है, I think. मुझे ये कोई एक्सप्लेन करे टेलर स्विफ्ट को. Context. Greenwood Mano is a great patron of the channel and the show, but he loves Taylor Swift. Finest girl is a Lonely Island song. Bin Laden song, yeah. Yeah, Lonely Island. I don't trust Lonely Island. You don't trust Lonely Island? Yeah, a lot of these like celebrities are like Zionist chill types होते हैं हमेशा. You think they're Yeah. doing it through the music as well? They always are. Andy Samberg is actually married to a very serious musician. Yeah, वो उससे उसकी शादी हुई है. The harp lady. Yeah, Joanna Newsom. Joanna Newsom, yeah. I don't know if you have excellent He's music. married to a harp, a demon. नहीं वो बड़ी technical like she's a serious musician. She's a serious musician and you Like read her classical? lyrics, she's a poet basically. Yes, Zionist. What? Zionist. She's a poet. Yeah, loves Israel. I don't know if she's ever expressed any Did she views go on the tour? on the Birthright tour. Yeah, I don't think she's Jewish. they all are. Okay. Yeah, but like आजकल I just like music जो बस बहुत upbeat और aggressive हो. Just like क्या खा रहे हैं हम? Just what do like you want? what was your Spotify Wrapped? मेरा Spotify Wrapped was like major top 5 genres thing. It was like metalcore, metal, Nice. and then बीच में like कोई एक wild card like alternative. क्या alternative पता नहीं जी बस alternative. Alt rock, alt pop. Yeah. यानी वो क्या खाना है by the way? मेरे Spotify Wrapped ने बताया कि आपका जो म्यूजिकल टेस्ट है ना वो you have very much in common with some obscure town in California. हालांकि ठीक है ये भी I सही mean, है. it's been a dead giveaway to a bleeding heart lib. Population 45,000. What do you want? Like what kind of food? Because the options are very limited हैं सवा एक बजे, you know. My Spotify Wrapped was all क्या psychedelic रहे rock. खाने में? यार वही Broadway, shortway, pizza. Ugh, disgusting. I love Broadway. Dude, Heather, just stop. How do you Dude, Salman- deal with the sauce that they put in the crust? Dude, I love that sauce. That Bro, is वो the like weird peak mayonnaise. होता Yeah, है. why? I don't know why they do That is, I feel the same way about that as I do, which might be a controversial opinion, about garlic mayo It's as a disgusting. concept. It's disgusting. Thank you very much. I think garlic mayo गलीज होता है. I agree with the that. cock and bullization of Pakistani food. The cock and bullization. कि हर चीज में garlic mayo और cheese भी हो. सर मेयो sauce डाल दूं. सर मेयो sauce. I can't. लेकिन ब्रॉडवे में की वो लाइक खट्टी सी डिस्गस्टिंग सी सॉस होती है वाला लाइक यार बेसिकली कोई भी पिज्जा होगा ना मैं खा लूँगा. आई जस्ट रियली लव पिज्जा एंड लाइक इसकी सारी वेरिएशंस मुझे पसंद होती हैं. I like pizza. My favorite so far of all the pizzas I've tried is the New York style pizza. Oh, बहुत होता है. I think they figured it out. They- I like yeah. the size. I like the crisp. There's nothing on it. Just cheese, sauce. न्यूयॉर्क bread. स्टाइल वुड बी लाइक जिस तरह सोलीज का पिज्जा है इस तरह का. No, Solis is New just York's- standard. New York is more thin. Italian. New York is thinner. And like the bigger slice is the New York Yeah, style yeah, pizza. अच्छा ठीक है. I You get go it. into pizza store, $1, you get a slice, good stuff. OPTP, yeah. Conversely, Fun fact, by the way, OPTP की one of the owners was my economics teacher in high school. who? Forgotten her name. या बेग वापस आ गया. He says, boys, I'm back for a bit. Is World War III happening? अगर तू चाहेगा मेरी जान,
ड्रीम इट, लिव इट, डू इट. कोड इन नोट कहते हैं चीजियस्ट ट्राई करो. आई डोंट थिंक चीज़ियस डिलीवर करता है. आई हैव नेवर हैड. मैं पिंडीज से सुनता आ रहा हूँ कि चीज़ियस गुलबर्ग में डिलीवर नहीं करता. हम गुलबर्ग में नहीं है बाय द वे. Oops. Israel soldiers are ready to say the drones are fantastic. It's too soon, brother. ये first. वाला white shirt जहर लगता मुझे. Yeah, I don't like him either. Yeah, I just grew up with him and I'm still friends with him. I hate this guy. He's a disgusting person, honestly. Yeah. Oh. I just spent a significant part of my adult life in your life with this guy. I hate him too. Thanks for the input, brother or sister, jo bhi. How to understand world politics in general? I don't want to sound like a broken record, but yeah, YouTube shorts, honestly, especially जो बड़ी podcast की होती हैं. यमटो गुलबर्ग. यमटो मजे का होता है लेकिन महंगा होता है जानी. देसी कर लेते हैं. यमटो इज लाइक देसी. इट्स नॉट देसी. इट्स लाइक वो मंदी होती है, अरबिक मंदी, बट इट्स लॉट ऑफ मीट, सो इट्स वेरी एक्सपेंसिव. Looks like meat back on the menu, boys. The time of man is over. I met a man Rings of Allah. Power. No, I can't. Listen, don't start. Did you watch it? I can't. Did you? I can't watch that. You can't watch it? It was perfect. Perfect. What was? Just the trilogy, bas. You don't need more. I need more. I don't want to watch CGI goblins. I don't want to watch. I don't care about the Hobbit. I don't care about the Hobbit. Just it was perfect. Just stop. Effect of ultra processed food on health. I think आप गलत लोगों से पूछ रहे हैं because यहाँ सारे लोग ultra processed food बड़े शौक से If you look at some of these carnivore type people ना, like dude वो insanely जल्दी उसमें आ जाते हैं, like the 80s physique, you know, because and it's not necessarily because they're eating meat, but because they're necessarily eliminating processed food, which a lot of vegans get as well, because वो immediately, which both are unhealthy diets obviously, extreme यानी आप human जो complete diet उसको eliminate करते हैं, but immediately because they cut off the processed food, they'll both look great initially. Long term क्या होता है remains to be seen. I don't know, man. The science on vegan diets is pretty great. Yeah, no, definitely. I think That's why some of the most long-lasting athletes right now are people who follow a vegan or a paleo diet, like Djokovic. yeah. I think आप कभी भी like processed foods अगर cut out करके देखो ना, और रमज़ान एक्चुअली एक बड़ा अच्छा मौका होता है इसके लिए, अगर आप like वो पकौड़े और ये सारे अगर ना खाएं, Tail fry type चीजें हैं. इफ्तारी पे आप बस फ्रूट चाट खा लो यार, just फ्रूट चाट खा लो. Maximum yeah. उसमें भी तो चीनी का शीरा आप ना डालो आप यार. ऑरेंज जूस डाल दो ना नॉर्मल. हाँ बस ऑरेंज जूस यार. फल पहले मीठे होते हैं यार. आप क्यों उसमें चीनी डालना चाहते हो? Because it needs some juice. I'm not gonna lie, I like me some saucy fruit, but Dude, fruit चाट के अंदर जूस नहीं है तो वो फ्रूट चाट नहीं है, वो फिर आप फ्रूट सैलड पेश कर रहे हो. अगर आप किसी को दो ना चना चाट और उसके अंदर कोई दही ना हो तो कहीं आपने मुझे चने दे दिए. ये आप देख रहे हैं चैट के जो गुलजार भाई हैं, उनका जो एक प्री डिस्पोजिशन है ज़्यादा वजन होने का अपने जिस्म पे. wow, मैं चैट में आ गया. कितना जेंटली हमें हैदर ने फैट शेम किया है, बड़े प्यार से. एक प्री डिस्पोजिशन है. Netanyahu is live giving speech, guys. I think we have to watch this. No chance. Watch this. I'm on Al Jazeera. There's no update. We have to watch this monster. Add some tang, dude. That's a classic. Tang is the classic. यार प्लीज टैंग ना Tang is the classic fruit चाट. Tang का sachet लो, वो भी locally produced वाला Tang, जिसमें जरा खटास आता है. थाईलैंड वाला नहीं. Genuine वाला Tang होए. वो जिसमें थोड़ा टच है. The Tang of our youth. जितना गलीज ड्रैंक मीट उतना एवरी डे. लजीज. अली मचा होगा. मैंने बोला छोटे पानी ला के दे, वो बोला छोटा होगा तेरा मामा. नहीं. जाके खुद ले ले. Yes. Welcome Netanyahu to the is 74 years old. Bashir wala.
Squeeze 2 fresh oranges in fruit chart and add tablespoon of honey and a pinch of sana kamara. Nobody cares about your recipe. बेचारी यार क्या That's really sweet. Honey, I don't know about honey. Sana kamara, I'm sorry, I don't know about honey and fruit. Some fruit and honey like peaches and honey मजे के होते हैं. यार Apples and अमान honey. तू बस सादा फल खा यार, I wanna be, सादा फल खा. but I wanna be fat. फल पहले मीठा होता है यार. आई डोंट अंडरस्टैंड कि उसे और मीठा हमने क्यों करना. Because there's nothing quite like sugar. There's nothing like sugar, dog. Right? It's probably the worst thing we put in our bodies. यार नहीं, मैं जो इसकी वजह बताता हूँ. इट्स बिकॉज आपने अपने आप को लाइक इतना ज़्यादा प्राइम कर लिया है टू. आई रिमेम्बर एक दफ़ा अमान को ये चीज़ याद है. नहीं, अमान एक्चुअली यूरोप गया हुआ था एक यूरो ट्रिप पे. No, but I saw you उसके बाद. और अमान ने मुझे उसके बाद देखा था. मैंने एक वो कार्निवोर डाइट ट्राई की थी जिसमें 30 दिन के लिए मैंने सिर्फ गोश्त खाया था, ठीक है, और पानी पिया था. और मैंने किसी भी किस्म की चीज़ गोश्त के अलावा नहीं खाई, ठीक है. जिस बीफ की स्टेक्स होती थी, अंडे होते थे, एनिमल प्रोडक्ट्स थे सारे. Sure. एंड उसके बाद जब मैंने पहली बार वाइट ब्रेड खाई थी, ब्रो वो इतनी मीठी लगी थी मुझे. आई कुडंट बिलीव कि ये इतनी मीठी है. इट वाज लाइक कि मैं केक खा रहा हूँ. That's exactly what I hear from like friends who did not grow up, and these are not Pakistani friends who did not grow up drinking soda or drinking juice. कि तुम लोग किस तरह पीते हो चीज़ें? राइट, वो सिरप लगता है बिल्कुल. इतना मीठा है ये. I don't know, man. मीठी चीज़ें मज़े की होती हैं. I like them. By the way, the chat was right. Al Jazeera पे refresh हुआ है. So the Israeli military has confirmed that Iran has launched drones in Israel. Will take hours to arrive. Israeli forces say that sirens will sound in any areas that are threatened by the drones. So it's beginning. तब तक आप क्या करते हो It's यार? been a pleasure, buddy. I'm glad I'm here for the end of the world. That was a good 28 years. Salman, मंडे को छुट्टी है. नाइस. Monday छुट्टी was. बस 3 body problem वाला सिनारियो नहीं हो पाया तो चलो यही ठीक है. Dude, खाना बहुत लिमिटेड है और मैं वो फ्रीक आउट कर रहा हूँ. मैं मेन्यू स्क्रॉल ये किया. मोहसिन ज़मीर साहब आई थिंक कोई तीसरी दफ़ा कमेंट कर चुके हैं. गुलजार क्रॉस, शहजाद गया स्टिक. यार गुलजार हमारे दादा का नाम था, काइंडली उन्हें रहने दें. Yeah. मोहसिन ज़मीर. प्रोफाइल पिक्चर क्या है इसकी? तू सोच, तू अपने दादा को कभी हमारी रील दिखा. Oh my God, dude. वो लाइक वर्ल्ड वॉर में लड़ रहे हैं. What a nightmare, dude. क्या करते हो चैप? ये what is this? ये क्या है? No, those I were wonder, I never, he was alive during the smartphone age, but I never thought to ask him, do you have any thoughts about the internet? I don't think he knew what it was. I think he must have had some outside awareness. ये क्या चीज़ है? वो कंप्यूटर पे रेडियो लगा लेते हैं बच्चे. वो That's true. he was a great time. I mean, that entire generation is remarkable. It's not enough that he fought in World War II. He saw independence and partition. He fought in the 65 war. He was even called up for the 71 war. But shortly after that, यार ये देख we अब्दुल्ला, surrendered. नेम ने क्या कहा है? 3 body problem, just finished watching it. Nice. Now I encourage you to start reading it. What did you think of the 3 body problem series? Yeah, it looks like Chinese propaganda, honestly, to me. Bro, यार go away अवान. just read it. You क्या बनना है? यार इसकी कोई वो स्पार्क नोट्स वगैरह नहीं है. Netflix उसका विकिपीडिया पे ना सिनॉप्सिस पे जाके पढ़ ले. इसके शॉर्ट्स नहीं बनाए उन्होंने विकिपीडिया के सिनॉप्सिस के ऊपर. यार प्लीज बता दो क्या खाना है, प्लीज. यार कुछ भी ऑर्डर कर दो. तू अल्लाह जो रसूल ऑर्डर का करेगा हम वास्ता. खा लेंगे यार. एक ही पिकी ईटर है. स्मैश का मतलब है कि पेट गया आपका. स्मैश बस स्मैश अल्लाह की राह में. स्मैश स्मैश नो स्मैश पर. While there is chance of World War III, I see you guys talking about burgers, shampoo, fruits and lemonade. For sure you guys are involved in this war, ready to go in bunkers. Yes, we are. Yes, I Prime Minister Benjamin Netanyahu says Israel is prepared for a direct attack from Iran. Our defense systems are deployed. We are prepared for any scenario. 3 body problems start with being fat. Nice. So Nice one, Moisha. Smash and Ali Haroon. इसका क्या होता है? यार just go to sleep, go to school. ब्रो शरियार, तुझे पहले हमने स्पेयर कर दिया था, मगर इस अगली कमेंट पे हम तुझे. अली हारून कौन है? I have no idea. अली हारून मेरे एक बैचमेट का नाम था. हमारे भी एक बैचमेट का नाम है. OPTP
PTP? OBTP? OPTP. OPTP. One potato, two potato. Guys, is OBTP ठीक है? हाँ फिर है. Name, you are correct. It is very intriguing. But I encourage you not to read further about it and allow the books to surprise you. Yeah, books. I like books. I Name like 5 books, books. and I don't care who knows. Name 5 books. नहीं बुक्स काफ़ी अच्छी हैं. आई डोंट नो, मैंने शो नहीं देखा. अब्दुल्ला कहता है पोटी है तो इससे मैं नहीं देखूंगा. और देख लो just to see the visualization of some cool like stuff Scenes. from the books. यार उसकी एक एनिमेटेड सीरीज में देख रहा था. उसका ट्रेलर मैंने देखा बिली था. भी जो थी. वो बहुत बेहतर लग Yeah, रही थी. yeah. बहुत बेहतर लगी. बिली बिली एक्चुअली काफ़ी अच्छा स्टोरी. काफी अच्छा. Guys, what are your Harry Potter houses? मेरा गम्बल गम्स है. And scoop-a-doop-a-doom, ba-doom-doom. Did you ever read the series? Yeah. Yeah. Everyone read the series. No, I didn't. I'm straight. बुक्स फॉर वेट ट्रेनिंग. बुक्स फॉर वेट ट्रेनिंग में आई वुड रिकमेंड. कोई 5 से 10 किलो की होनी चाहिए कम से कम. You know, if you want. Which ones would you recommend though? Because I'm considering starting doing that when I go back. यार आई वुड रिकमेंड एक मार्क रिपोर्टो की बुक है स्टार्टिंग स्ट्रेंथ, जो बस एक टोम है अबाउट कि स्केलेटल सिस्टम जो है बॉडी का वो किस तरह मूव करता है और जो बेसिक मूवमेंट्स हैं वो कैसे परफॉर्म करनी चाहिए. What did you say it was called? स्टार्टिंग स्ट्रेंथ. Starting strength. और फिर एक और अच्छी किताब है, एक बॉय है माइक मैथ्यूज़, उसकी बिगर लीनर स्ट्रॉन्गर. वो ज़्यादा लाइक बॉडी बिल्डिंग टाइप चीज़ पे फोकस्ड है. Starting strength. एंड बिगर लीनर स्ट्रॉन्गर बाय माइक मैथ्यूज़. यार नहीं समझ आ रही जानी. क्या? OBTP? वो कराची बारबेक्यू से ऑर्डर कर लगा. नहीं समझ आ रहा. It's not showing up for some. Karachi Hot and Spicy have their own website. I swear to God. I'm just ordering With the OBTP. delivery porter. Oh, if you're getting OPTP, could I have the Nashville Hot? भाई बस भागो, कार्डियो शार्डियो करो. यार अगर आप चाहते हैं कि आप फॉर लाइफ एक होमोसेक्सुअल रहें तो तुम लोग का ये होमोफोबिया इतना. तो आप कार्डियो कर सकते हैं. नहीं, अब तू होमोफोबिक हो रहा है बिकॉज तू अज्यूम कर रहा है कि एक अनडिजायरेबल चीज़ है. हाँ, जबकि मैंने तो नहीं तू देखा. जिस तरह तुम पॉजिटिवली कह रहा था ना. Do you want the Nashville hot thing as well? What are you ordering? If you're ordering just for the group, I'm fine with that. तुझे भी वो चाहिए तो? या जो भी. Yeah, okay. Might be good to actually just have the chicken, avoid the Can you, man? additional potato bun. No, because it's a disgusting bun. Have you seen it? No. When you bite into it, you can see the yellow. All right, you put me off OBTP now. अमान 28 साल का ही है जी. Yes. Can confirm. I will be 29 soon. Aman is a Gemini. Yeah. That's why there's 2 of him. Yeah. Breaking Bad, good show. Better Call Saul, better. Better Call Saul, great show. Great show. बेटर कॉल सॉल बेहतर है इससे ब्रेकिंग बैड से. Yeah, definitely. Definitely. I liked it more. Definitely. I liked it more, but I wonder if it's because Better Call Saul came out at a time where उस बॉय के पास पैसे ज़्यादा थे. voices says and there was no show like it which was so well choreographed when it came to the plot mechanics and when it came to the individual mechanics of the little schemes that they would have. हाँ, मैं भी जब देख रहा था, मैंने पूरा नहीं देखा हुआ, बट लाइक जब मैं देख रहा था तो विद बेटर कॉल सॉल इट वाज लाइक हर शॉट हर फ्रेम जो है ना उसमें बस कुछ हो रहा कुछ होता हो है. तो लाइक बस ज़्यादा मास्टरफुली डन है. Exactly. आई मीन आप 6-7 साल एक चीज़ करो और फिर आप दोबारा से यू नो We'll go into the universe you can then perfect. Yeah. So I think there's a obvious thing of the fact that Breaking Bad was first will mean it is always better because it created that world. Just for example, अगर कोई है यहाँ Avatar The Last Airbender के fans, तो it is very difficult always to argue, not just because objectively maybe Last Airbender is better than Korra. It is difficult to argue that Korra is better. Also because they went work with Korra. They didn't go work with Korra. Actually, I just rewatched Korra. And the most interesting thing about Korra was how terrible its politics are. WEF propaganda उन्हें push करना होता है ना about Korra's politics are terrible because every season, almost every season, is about how Korra is basically a law enforcing entity within the state of the Avatar world. And every season she is putting down a rebellion. तो ये गर्ल पावर है ना. Right? No, it's classic like Aang was the resistance मेरी favorite and Korra is the empire. मेरी favorite
जो है ना rehashing of classical hero's journey, any kind of fantasy. Don't talk about it. Don't. Is Star Wars. Oh my god, I hate you so much. Disney की जो नई Star Wars है Just stop it. Rey is my favorite character. तुमने कभी सुने हैं इसके ये lectures? ठीक है Bro, हमने The Last Jedi देखी थी, रात 1:30 बजे खत्म हुई थी, हम उस पार्किंग लॉट से 3:30 बजे गए थे. मैंने वहाँ ऐड किया था. अमान का जो पॉडकास्ट फॉर्म आप देख रहे हो ना, वो उस मोमेंट में उस बर्थ हुआ था. मैंने वहाँ ऐड किया था कि I will never consume a single Disney product ever again, and I never have. It's been. By the way, check out Andor. Pretty good show. Disney show. Star Wars show, in No, fact. Disney is the worst. Shogun is also on Disney. देख यार, अब ये एहतशाम अरशद कह रहा है कि एंड में उन्होंने बाय/लेस बना दिया कोरा को. एंड में नहीं, अगर आप वो शो देखो तो शुरू से बाय/लेस थी. एहतशाम में शुरू से प्रोपेगेंडा जो है ना लिबरल. इसमें प्रोपेगेंडा क्या है यार? गे पीपल हैव एग्जिस्टेड सिंस द डॉन ऑफ सिविलाइजेशन एंड ह्यूमैनिटी एंड दे विल ऑलवेज वो एग्जिस्ट. हीरो नहीं होता ना कभी कभी. सही कह रहा है मेरा भाई. वेयर तो पता है ना, बाबर के बारे में भी कुछ स्टोरीज हैं. यार ये प्रोपेगेंडा बाद में क्रिएट किया ये जाता है. प्रोपेगेंडा बाद में क्रिएट किया गया था. यार तू हमारे चैनल पे इस तरह की बातें नहीं कर करेगा सकता ना तो यार. फिर ना मतलब देखो ना फिर ये बाद में प्रोपेगेंडा क्रिएट करते हैं ना कि उसको आज ऑलरेडी मैं देख रहा था कि कोई हम पे तोहमत लगा रहा था कि यार ये बॉयज ना ये लिबरल एजेंडा पुश करते हैं. आई वाज लाइक व्हाट? तूने हमारी पॉडकास्ट देखी? नो द चेंज टाइटल टू यापिंग. सिंगुलैरिटी. Wow. Singularity. Do you hack in love science? Singularity. Gay people are fake. Yes. So is space. Korra was shit show definitely. It wasn't. Korra was pretty fun. I didn't watch it. I think Last Airbender was much better. हम ये गे बातें कर रहे हैं. लाइक हुसनैन नंबर जो है इसका बार बार बस मैसेज आ रहा है बस. Where is the cute boy gone? ये देखें, gay people are not fake. They are alive. They are well. They are amongst us. They are our brothers and sisters. I wouldn't push it. I would say I wouldn't say that they're well. They're definitely not well in the They head. are well in the head. No. It is not. यार ये हम 1B1U का मैसेज पढ़ नहीं सकते बट इट्स प्रीटी फनी. Please delete that. Lib yapping by UK imported. Yes, good shabash. Yes. Gays are That is why I'm here. Gays are NPCs definitely. Best show is The Boys by Amazon. I don't know what that is. The Boys is also pretty good. बिलाल खान Is पूछ that रहा है the- why is oh. this dude so brainwashed? यार क्या करें यार. Why is this dude so bad? इसकी फेवरेट फूड कंजम्पशन जो है वो सोए की होती है. और जी मतलब पानी ये dude पूरी तुम दांत साफ करते नहीं पूरी ट्यूब खा जाता है टूथपेस्ट की. Seems like your brother is an ally. He loves fluoride. He loves soy. अभी Tell bro about Komeluth. Tell me about Kameluth. बताएं. Momo 2000. Let's not get into it, guys. Abu Rafe, let's just put a cap on it. I think we all know, what's what. क्या हराम है क्या हलाल है. सर्फ एक्सेल इस्तेमाल करें. Yeah, खाने के लिए नहीं obviously because fluoride. Anas Khan, Aman does not have an identical twin. ये actually Asad का identical twin है. Yeah. Is there a difference between identical twin और कुछ Fraternal. The other ones are just they're like Which is what we are. fraternal twins? Identical twins are when it's the one egg that's fertilized. Fraternal twins is when they're two separate eggs, which is why it's a curious quirk of science. Technically, although I don't know if this has ever happened. It's a quirk of science. I don't know if it's ever happened, but fraternal twins can technically have different fathers. I heckin' love science. Oh wow. Sana Kamran कहती हैं, "Oi boys, watch the boys." The boys are check. अच्छा. It's a good show. You guys know about The Sopranos? Yeah. Usman Arif with the breaking news. Usman Asif. Can we get to the Aman? You don't brush. I do brush. Can you actually get back to the Netanyahu thing? checking Hassan for updates. Asif कहता है Aman hates women. That's it. That's it. That's the statement. I mean, why wouldn't you? I mean, they're so soft. Why do you speak my comments on cute boy but not my serious questions, bro? बता तूने कोई serious बात उस वक्त की नहीं. All you're talking about is boys. Let's see what is the Western media saying.
अमान हिट जिम. सिंगुलैरिटी, तू जिंदगी में कभी जिम नहीं गया होगा ब्रो, बता तू. मसा क्या है? अब तक खाने का फैसला नहीं हुआ यार. तुम्हें हम कहीं जा रहे हैं, कराची रेड रॉक है यहाँ पे. कर दे यार, बस ठीक है. एग्जेक्टिव फंक्शन, अपना एक्सरसाइज कर. कोशिश कर कोई इससे भी ज्यादा घी में डूबी हुई चीज़ है मंगा. चुपड़ी हुई, चिकनी चुपड़ी किस्म की. कौन सा वाला खाना है ये? बलोची पराठा रोल. क्या इस पे फौज हमला करती है? बलोची पराठा रोल, व्हाट इज दैट? यार बलोची एक जबान होती है, बलोच पराठा रोल होगा. अजरक की तरह उसके अंदर यार तू माइक में बोल ले यार, जो तूने बोल ले. सलमान ऑन द माइक. यार क्या खाना है? कराची रेड रॉक अच्छा वाला ना? कराची रेड रॉक. खैर जानी यार, क्या आई सैक्रिफाइस माय लाइफ. यार तू अगर आप माइक में ना बोल चिकन बिहारी. Can we legalize weed? यार कम. And have you watched Oppenheimer? चिकन बिहारी. या चिकन बिहारी है man. Something I only recently learned. I don't know that cannabis is indigenous to कैनबिस तो रैपर है. South Asia and India, but also the use of marijuana is all over Hindu mythology. या सोमा जो था. I don't know if soma, but like just straight up marijuana. you have to be high. शिव वाले करते हैं. I don't know if they still Shiv do it, but it's all over Hindu mythology. I've seen food. Sana Kamran with the food sponsorship. Hey, thank you Sana. Sana always, by the way, sponsors the food. Yeah, वाकई. Thank you Sana बाजी. आपको हयात रखे. आमीन. और अगर आपने स्पॉन्सरशिप कर दिया तो हम कराची रेड रॉक नहीं खाते, हम अच्छा खाना खा लेते हैं. U.S. officials launch drones may be a diversionary opposition. Ooh. Try malai paratha. I think you guys don't know you are live now. Oh. Oh my goodness. The livitudes. Guys मैं थोड़ी देर के लिए स्टेप आउट कर रहा हूँ, बस कोशिश करना है कि स्ट्रीम Collapse ना कर जाए मेरे को. यार बस पे स्मैश में मोबाइल है, औकात जो है हमारी. क्या तू बस करते कुछ भी ऑर्डर कर दे यार. Just the beef burgers. बिहारी वाला क्यों नहीं मंगवा रहा? साना बाजी 50 दिरहम में बिहारी रोल तो ना खाना उसके बाद. नहीं यार, बिहारी रोल सबसे अच्छी चीज़ है. Yeah. सही है ना? Do you want chicken or beef guys? यार I mean तू ये बर्गर मंगवाएगा? Chicken or beef? Singularity proving they are into science by saying the Turing Award was announced 2 days ago. Alan Turing वाला. Yeah. Alan Turing gay था by the way. Yup. See, the heroes are never gay. Father of modern computing. See, the heroes are never gay. We keep proving my case. He worked for the wrong side. He worked for the wrong side? Definitely. What was the right side in the Second World War? कोई शर्म करे यार, कोई हया कर. क्या खाना? Just chicken or burger? Chicken or beef boys? Yeah, चल beef burger ही मंगवा. Beef, पुला beef. वो clap क्यों नहीं मंगवा लेता, वो ठीक था. View on Joker. I don't know, did you guys watch Joker? It's my life. No, I didn't like it. I did not It was either. very weird. I thought it was like a weird comic book version of a Scorsese film. He was trying to just make वो taxi driver थी. टैक्सी ड्राइवर बना रहा Taxi था, driver. किंग ऑफ कॉमेडी बना रहा था. Taxi driver थी. मैंने नहीं देखी. दूसरी वाली भी आ रही है जिसमें हार्ली क्विन यार played by Lady Gaga. यार मैं आपको फ्रैंक बात बताऊंगा. एट दिस पॉइंट ना मेरे ख्याल में आपको सुपर हीरो और ये चीजें नहीं देखनी चाहिए यार. Yes, Ganja is South Asian, responding to Shanul Haq. Just be an adult. I don't watch any of this stuff. Naan mangwa lo and eat it with yogurt. Nice. ऐसे माने बोतल तुझे लानी पड़ेगी because ये लोग पेप्सी शेप्सी दे रहे हैं. Okay. जरा हम फिर elevated discussion करते हैं फिल्म्स की सुपर हीरो के बाहर. यानी मेरे पास है. गाड़ी से पकड़ ले बस. हाँ नहीं इजी है. बोतल लानी है ना. वही गवर्नमेंट शॉप में जो मिल जाएगा नेक्स्ट सेक्शन. वहाँ अच्छा. उसमें गाड़ी उसमें. Aman will be questioned सिर्फ one मैं day और तुम for रह not गए. saving your brother from liberal propaganda. He's an adult. He can believe whatever he wants. But you know, I've told him many times. that- Abdullah bhai, the father of commuting was Muhammad ibn Musa al-Khwarizmi. Oh, Khwarizmi with the algorithm stuff. Nice. No, but modern computing. Modern computing. I apologize. I was not trying to No. discredit anyone. Watch Mirzapur. नहीं, Gangs of Wasseypur देख रही थी वो काफी. You know what it is? Oh my God! अगर आएगी ये बात, I think this is a great discussion.
in that it's a mundane discussion, but I genuinely fascinated. मुझे बहुत अर्क करती है चीज़. You know the Indian gangster movie archetype 2010s के बाद. Yeah. जो gangs of Wasipur. It wasn't the template. Let's say it wasn't the first of its kind, but let's say वो सबसे The peak. it was the pinnacle. It was sort of the genre defining moment. इतना annoying हो गया मेरे लिए को. तेरे को मेरे को मारेगा तेरे को साले अब मैं मारेगा साले. I'm like यार बस ठीक है यार. I get it. तो इस तरह I get it. राम गोपाल वर्मा की भी फिल्म्स थी 90s 2000s में सत्या टाइप which I think started this और फिर मेन स्ट्रीम बॉलीवुड में भी इस तरह की फिल्में आ रही थी वो शूट आउट और लोखंड वाला and stuff like They were that. closer. They were still Bollywood. They're still Bollywood. They're still masala films. The Yeah. Gang of Wasipur Bani, which It is was the first sort of what a picture. What a picture. We have seen it so many times. Scared film. And ever since then, the only other similar content I've consumed was the first season and a half of Sacred Games. And that was about the limit for me. बहुत लोगों ने recommend किया मिर्ज़ापुर देखने का. I saw Sacred Games का भी it went over the top for me. Yeah, in the second with the season. big plot and the ठीक है. Too much. I would have liked it to be a more localized, Grounded filthy story. sort of cult story about Yeah. a gangster and a religious cult and the government. And what these cults could actually achieve, not like they this ridiculous nuclear outsized. Holocaust and whatever. ठीक है. लेकिन मिर्ज़ापुर का मैंने ट्रेलर देखा था and I felt ill. Yeah. I feel like मुझे शावर लेना चाहिए इसके बाद मुझे साबुन से धोना चाहिए. I don't want to see it. And I also think like in a perverted way वो films मुसलमानों के सब culture को इंडिया में propagandise करती हैं और bastardize करती हैं. Interesting. कि वो कुत्ते बिल्ले हैं गलियों के और साले में तेरे को छोटा राजन बड़ा साजन और ये और वो और अब्बास भाई और इशफाक भाई. Because They perpetuate that weird conversely Indian media में दो किस्म के मुसलमान आपको अब नजर आते हैं मोस्टली. आदाब वाले बॉयज भी अब पीछे हो गए. आदाब वाले मुसलमान नजर आते हैं जब वो पाकिस्तान को दिखाना चाहते हैं. अब या वो मुसलमान होते हैं गैंगस्टर वाले सुनने वाले या होते हैं जो फुल्ली लाइक देयर इज नथिंग मुस्लिम अबाउट देयर आइडेंटिटी एक्सेप्ट फॉर देयर नेम. ये आप देख लो सरफरोशी की तमन्ना वो वाले जो बॉयज होते हैं जो बॉयज लाइक बस एक सुपर चैट है ये सभी उल हसन की ईरान हैज लॉन्च्ड अटैक टुवर्ड्स इजराइल इट्स ऑल ओवर. यार सभी में हमने देखा है. अभी हम बस वेट कर रहे हैं कि कोई सीरीज की कोई ऐसी अपडेट आए. अल्लाह खैर करे दुनिया पे रहम फरमाए. Iraq has closed its airspace. Oh my goodness. Israeli airspace set to close. Iran has confirmed. Iranian press TV says Iran's elite revolutionary guards have launched extensive drone strikes against targets in Israel. Allah Akbar, this is serious stuff. This is not a joke. Most airlines will want to avoid airspace around Israel from an expert. I think this was like completely unnecessary from the expert. Everyone knows that most airlines will want to avoid the airspace around Israel if a drone strike has been launched. Yeah, but what बहुत बात ठीक है लेकिन नेम पूछ रहे थे कि फर्स्ट रूल क्या है फाइट क्लब का. आपको पता है first rule क्या You know what? As an adult, if you watch Fight Club, you will feel like a loser. I don't know. As an adult, if you watch Fight Club, I think you'll finally understand the message of the film. Which was That these guys are losers. Right? No. Yeah, no. I get it. The Like message of Fight Club wasn't like, wow, what a... no. If you look at okay, अगर इसमें आगे टंग इन चीक में आगे तो मेरे ख्याल में पॉल वियरहोवन की अगर बात ना हो Hi. What a... right. So RoboCop Starship Troopers. and Starship Troopers, though let's not go to showgirls territory, but To me, Starship Troopers is his greatest film. Starship Troopers is his like single. Starship Troopers apparently I have no मेरी कोई इसकी recollection नहीं है, but apparently मैंने after the fact पढ़ा है. Yeah. We watched it as kids. Yeah, that people didn't get it. As kids we watched it. It was an action movie, and then as grown-ups we saw it, and it was a hilarious sort of fascist Satire. बहुत funny. Great, American Empire पे commentary, Nazism, imagery ये वो. अगर आप उसको देखो उसको रिएक्शन को कि लोगों को समझ नहीं आई थी कि ये प्रोपेगेंडा. स्टारशिप ट्रूपर्स देखी नहीं लोगों ने. आई फील लाइक ये थोड़ा सा हम उस टेरिटरी में चले गए हैं. Obscure. Alaya, I think I'm blocked now. You're not blocked. I mean, what did Alaya say? हैदर तूने देखी थी Starship Troopers? या देखी हुई है मैंने. Name. We have Adab wale Muslim in our family, and they are from Lucknow. Urdu speaking लोग obviously Adab वाले होंगे because that's their culture. But like इतने से हैं तादाद में. Yeah, the idea being हैदर तू क्या मैं स्कैंडलाइज हो गया था वो देख के जब वो एक सीन होता है जहाँ पे वो लाइक सब चेंज कर रहे होते हैं एक दूसरे के सामने. किस फिल्म में? Starship Troopers में. Yeah. No, it's horrifying. Yeah. The culture that they had. Do you remember when we first experienced that in real life? यार Oh my god. यार हम इंग्लैंड गए
बचपन में 2006 में हम वहाँ गए एक छोटे लोकल वाटर पार्क में Yeah. वही काछे जो आपने बरमूडा पहने होते हैं नाव से लेके घुटने वाले नॉर्मल ग्रेट डे ऑफ फन ग्रेट फूड नहाने जाते हैं हम वही काचों में हम चले गए नहाने वो एक कम्युनल ऐसे शावर था यानी 20 शावर लगे हुए और एक वैसा वही मैं अपने साबुन शाबुन मल रहा हूँ आंखों पे मुंह पे मल रहा हूँ मैं वो लाइक वो फिल्म क्लियर होती है ना सर्ट्स की बस 20 नंगे बुड्ढे गोरे बच्चे जवान अब नंगे नहा रहे हैं कम्युनल शावर में ये और वो शावर में आए थे कच्छों के साथ उन्होंने तारे शावर में हम 3 बंदे लाइक नाड़े टाइट करके बस बीच में लाइक एक टूथब्रश से शैंक बना के गए आई एम रेडी टू डाई टुनाइट यू नो व्हाट आई मीन जस्ट बीच में डिस्गस्टिंग it's like वो was अजीब गोरे अजीब like I was like just keep your pants on Yeah. like it's just a weird you know like अजीब and apparently it's universal Europe और East Asia में like even Japanese लोग इधर लाहौर में जहाँ हम स्विमिंग करते थे अवारी में वहाँ जापानीज और चाइनीज जो इंजीनियर्स थे जो कंपनीज में काम कर रहे थे they would come into the bathroom changing rooms and then not even the shower the changing room they would get naked The horrifying baat. horrifying and they would be joking around like oh yes you like this oh you know that was the worst thing I've ever said Yeah, I don't know ये bath houses का जो इनका culture है उसका क्या सीन yeah है. no Europe में भी bath house वाला yeah Shanul Haq big agree Silo great series looking forward to the second one कौन है what's the series Silo What's it's a series it's a post-apocalyptic series about the society that lives in a silo underground and there is confusion about what is outside and why they are here जो प्लेटो की वो जो ghost क्या वो जो allegory of the cave allegory of the cave I don't know maybe it'll develop the allegory but it's just a cool sci-fi conceit it's a pretty cool show in general I think science fiction shows and science fiction is pretty great I think it hopefully will replace fantasy as the it's Greco-Roman culture no I think it's beyond that Greenbird mano I think East Asia में भी बहुत ज़्यादा what about Idiocracy the movie I didn't like it Idiocracy के अंदर कुछ funny चीज़ें हैं like वो जो होता है Kamanchu or whatever there's funny moments but the overall film I thought was a bit goofy and it was actually really a बड़ा anti-natalist और hateful किस्म का था इंसान हो इधर I didn't find it funny if you want to watch a funny movie like that I think वो funny है I'm completely skipped my mind. Watch Four Lions. Four Lions is like is it like life? Like, you know, it's hilarious. watch 4 lines anything that brother is a part Not of anything. I mean, he was part of the Star Wars, so no. I mean that was his big money move Yeah, पैसे तो बनाने थे बेचारे don't disrespect that. लेकिन no, रोजी रोटी Four सारे की। Lions is a great movie. दुबई में नोटिसेस लगे हुए होते हैं चेंजिंग रूम्स में गोरी खवातीन को वार्न करने के लिए. That's hilarious, dude. Yeah, no, गोरों को नहीं समझ इस चीज़ की. I don't know why they don't even. I don't know why they don't even like this and the toilet thing. By the way, वो पिचकारी बिडे नहीं इस्तेमाल करते. No पानी. ये क्या चीज़ है यार? ये तो मुझे कभी भी नहीं समझ आएगा. Like what's the फिर वो अजीब एक परफॉर्मेटिव किस्म की सफाई की बात करते हैं कि ब्राउन लोग साफ नहीं होते and they smell funny. I'm like dude तो You guys smell like ass all the time. You don't smell your butt, dude. Like, do you know like आप मिलोगे on the street खास तौर पे night time पे गोरों को they smell like pee. They smell like pee. I think they actually will be smelling like pee at that Because वो point. शराब पी के I've seen white people Europe में pee on the street. Yeah. I've never seen people pee on the street. I've seen people क्यारी में जाके because they have to pee and public toilets नहीं है. Yeah. But in a country full of they just smell like pee. Only Italians, you know, French use bidet as well. The word bidet is French, It's French, no? हाँ, yeah. Although French also toilet hygiene, it's a nightmare. No, किसी ने Shogun series का जिक्र किया था. Again, I would also recommend to my brothers here. Shogun देखें. Aman, why were you meeting Gore in the street? And when you walk on the street and वो drunk होते हैं, they're just like bump into really like jolly. हैदर अब अपने आप को शाहरुख खान क्यों समझते हैं? Come on. I mean, खुद कभी नहीं कहा. I feel like शाहरुख मैंने खुद कभी नहीं कहा. थोड़ा सा आपने ना लो बात की शाहरुख का ना आपने हैदर का लेवल गिराया. वाकई it's kind of sick. उमर सीरीज was peak. Great series. I was like 15 का ट्रेलर आया था याद है? Yeah, वो ट्रेलर में अभी भी देखता हूँ. I have saved. By the way, they did another trailer बाद में. It's not the same. It's not the first trailer that they released वो Daily Motion पे पड़ा हुआ है. I have it saved in my phone. هذا فتى القريش. That's a great scene. ومثاريو وفارس وسفير هايدا الآخر. Yeah, the communist doing takiya with the banger.
That's a great scene. The Umar series was ahead of its time, and उसके अंदर कुछ again like if you compare it to the message is horrible with regards to आपको है तो सब क्या? Can you hover over it? Definitely. Common is doing takiya, big like for your name as well, and red Pepe. And I don't know who Communist doing Takiya is, by the way. They never reveal the gender. They don't tell us. No hints even. They have to remain mysterious. Yeah, because they're doing the Takiya. Yeah. तो क्या कह रहा था मैसेज किसका नहीं अच्छा था? The message historically completely एक nightmare थी, right? The message, the movie. Oh, yeah, message. But it is no. It's like script wise कमजोर थी. Yeah. But that was a real production. Like sound design, cinematography. Umar series, you can tell that this was. Umar series was also TV, right? No, it wasn't just there was TV. It was janky. It was janky because Arabs made it. And जो वो था आदमी, I'm forgetting his name. Mustafa Akkad. He had worked in serious Hollywood productions like Halloween and वो expertise, you know, एक different level की थी. जो the message है ना, just as a standalone film आप उसको देखो, just feel लेने के लिए इस्लाम की earlier life. The soundtrack alone. You can't compare it to the Umar series. Umar series is fun because of the accuracy of the sort of the narrative. And I also like the depiction of Islamic history that isn't from a hagiographical lens. It's like these were also human beings. This is the dudes ये हुआ था and you know I liked it. Who were reacting to the political changes and the spiritual changes of their time. Of their time in the surroundings. It was a great Umar series. I think Umar series ahead of its time थी. उसको unfortunately backlash के बजाय traction ही नहीं मिली. Yeah. अगर Umar series hit होती ना तो dude आज we would have had a 10 times better thing. Yeah, we would have a lot more. And Umar series was followed up by two things that they did. One of them I remember was the life of the life of Imam Ahmad ibn Hanbal and the guy who does Khalid. Umar series was him. See what the interesting thing is? Umar series got no traction, which means that now all we have, by way of visual media representation of like Islamic history, is Ertugrul, Mera Sultan, which are Mera Sultan's good. They're basically Turkish soap operas. So Mera Sultan's good because it doesn't. Mera Sultan doesn't pose. It doesn't pretend to be anything. Ertugrul pretends to be बहुत बड़ा grand. It's just historical gobbledygook It's nonsense. a soap opera. There's a reason why there's like 1,000 episodes is because they release one every week. कुछ comments में लोग कह रहे हैं कि वो चाहते हैं कि हम वापस जंग की तरफ आए. बता दें comments में if you want तो हम वापस ईरान की discussion पे आ जाते हैं. I think it's I don't want to get to it because घर जाके भी यही कुछ होना है यार. मेरे depression हो रहा है सुन के. तो यार जिस चीज़ के पैसे मिल रहे हैं how about तू वो कर ले. घर जाके तुझे यानी कि बात करने पे असद भाई क्यों जगह या असद भाई थके हुए थे. मैं जान छुपा के उठे हुए थे. Reuters, citing two regional security sources, reports that Jordan's air defenses are ready to intercept and shoot down any Iranian drones or aircraft that violate its airspace. Jordan जो है ना वो उनका नाम हाशमाइट किंगडम नहीं होना चाहिए. उनका नाम होना चाहिए इजराइट किंगडम ऑफ जॉर्डन होना चाहिए. जॉर्डन प्रॉक्सी है यार ईरान की. एट दिस पॉइंट वो बेचारा मुल्क ही नहीं रहा. आपको याद होगा जब विकीलीक्स आए थे. वो वाज द फॉलो अप. WikiLeaks है? WikiLeaks के बाद was the other big leak. Panama. वो तो offshore वाले थे. Panama papers में a lot of the big real estate Jordanian बादशाह अब्दुल्ला King Abdullah के निकले थे in California, like prime real estate he owned, right? These people देखो what these kings have done in the Middle East is आपकी माल दौलत जायदाद को लूट के यूरोप और अमेरिका हमारे मुश्तरका ख़जाने जो है ना तेल वगैरह और ज़खायर उनको लूट के यूरोप और अमेरिका की बाज़ारों की जीनत बनाया उन्होंने. यू नो मुझे बड़ी मेस्ड अप एक स्टोरी मैंने सुनी यार. मैंने पढ़ी उस दिन. बड़ा खौफनाक लगा था. शाह ऑफ ईरान की बीवी के पास ना कोई 200 या 300 पेयर थे जूतों के. लाइक 2-4 लाख डिज़ाइनर. या और फ्रेंच एयरपोर्ट स्टाफ ने वो जब्त कर लिया था. फ्रांस वाज वन ऑफ द बिग बैकर्स ऑफ द शाह बिकॉज ही वाज द शाह नो मोर. एंड जो शांज़ेलीज़े के ऊपर सबसे बड़ी कमर्शियल बिल्डिंग है वो शाह ऑफ ईरान की थी. एंड दे सेड नो दिस इज क्राइम मनी नाउ. दिस यूरोपियंस आर बास्टर्ड्स. ठीक है उनकी मैनेजमेंट जो है नॉट द पीपल ये यूज़ करते हैं. शाह ऑफ ईरान के मानने वाले समझते हैं कि शाह बहुत बड़ा वलीउल्लाह था. सदाम को बड़ा मानते हैं लोग. इवन इसको मानते हैं. दे यूज़ these sort of these coups, these dictatorships जो भी ये जो रेवोल्यूशनरी लीडर्स होते हैं सो कॉल्ड उनको हाईजैक करते हैं. अपने काम निकालते हैं. अपनी मार्केटों में इनका पैसा खींचते हैं.
और फिर उनको भी वक्त आने पे डूड कुत्तों को फेंक देते हैं वो. लाइक गद्दाफी की मौत देख लें आप, सदाम की फांसी देख लें. It's a very delicate balance. Look at Zulkarnain Bhutto, how fast he was abandoned, right? Even more recently, उनने जो Zia नहीं वेनेजुएला में जो क्या उसका नाम था Guaido, Yeah, Guaido. right, was the guy who declared कि नहीं जी मैं actual constitutional president हूँ और Maduro की election was a rigged thing and the US was backing him and everything. Now No, look at Navalny. they're good with Maduro again. Look at Navalny. Yeah. Just died in some jail. उस बेचारे को बहुत पिस्सा है पूरी जिंदगी. हालांकि he also had some very No, I'm sure there's valid gripes. no, some troubling views, especially about immigrants. He hates Muslims. Yeah. Hashemite kingdom of Jahal. ना ऐसे भी नहीं कहा. Hashemite ही ना कहा यार. इन्होंने कौन सा कोई बात अपना तकाजा पूरा किया सैयद होने का यार. Even Shah Raza Pahlavi. I don't know how he died. How did But Pahlavi die? it's deeply disappointing that this is like I'm hoping. Netanyahu left Israel. Yeah, I don't know. No, he might have, by the way. You never know. उसका by the way, नेतन्याहू का बेटा मायामी में है. Like chilling कर रहा है बीच के ऊपर. उसकी फोटो में आती है रेगुलरली. शराब पी रहा है, बच्चों से लेटा हुआ है. Dude, वो like he's not been there since the start of the war. You're nonsense, dude. His fighting age, by the way, वो close to 28, 29, 30 type है. Where did he leave? मुझे वो याद आता है like एक sort of रशिया की प्रोपेगेंडा फिल्म थी against the war, जिसमें जो I think यूक्रेन ने बनाई थी. इसमें वो दो कटवेज होते हैं जिसमें एक बॉय पार्टी का I've seen it. It's a very graphic. रशिया ने against यूक्रेन बनाई थी. रशिया ने against यूक्रेन बनाई Yeah. थी. Okay. कि यूक्रेन की मैनेजमेंट कहाँ है? Right. या यूक्रेन ने रशिया के खिलाफ बुलाई. I don't know, but it's very poor taste में. Yeah. Very vulgar. I've seen it. Yeah. क्या? It's a split screen between actual soldier and like a siyasetdan ka bacha. It's either made by Ukraine against Russia or Russia against Ukraine. Both vulgar. I don't look for it. But hopefully actually, but they do similar physical motions. Like वो ज़मीन पे थक के गिरता है फौजी और वो थक के बिस्तर पे गिरता है औरतों के साथ and that kind of thing. It's like, you know, don't die for this. It's like just propaganda. Have you guys seen Wag the Dog? Okay. No, I don't know what that is. Dude, can you check if Netanyahu left Israel? He might have. He just delivered the address. Yeah, and fly out kar gaya because like, dude, do you think this is the end for Israel? I don't know, man. I don't know. I guess the other reason why, for me at least, why I'm not particularly comfortable commenting on this too much is कि मुझे क्या पता यार, मुझे किस तरह पता है how this is going to turn out, Yeah, क्या हो रहा है, impossible to see. Yeah. right? Like for example, ये जो Jordan की statement आई है, it completely like it came as a surprise to me कि यार No, not to me. Not to me. immediately तुम लोग immediately ये कर रहे हो. Huge protests across Israel are telling Netanyahu to leave. Will it happen? काफी देर से हो रहा है. Why don't you change using the tools, search for more recent, Yeah. last 24 hours. past hour, Washington Post, preparedness. I wonder Middle East Eye पे क्या कह रहे हैं वो. Netanyahu seeks shelter. Israel retreats to American billionaire's villa amid rising नहीं tensions. कौन कह रहा है? ये Watan. whatanserb.com. Watan Serb. It might actually be true. Who knows? It could be. He might be going to a secure location, something like Yeah. that. But no, I think if he leaves Israel right now, that's pretty much the end for Benjamin Netanyahu's reign. Nayab Ahmed says, "Don't yawn into the mic, guys." This guy, this cheeky guy. It's like a compulsive thing I have to do. क्या आप किसी ने मना कर दिया तो अब तो करना अब तो करना पड़ेगा. सलमानी. Meanwhile, the head of U.S. Central Command, General Eric Kurilla, who has been in Israel for the past 2 days coordinating and rehearsing responses with the Israeli defense leaders, is reported to have flown out. So he's heading back to the U.S. You guys want next cola?
Oh yes, I've never tried it. अच्छी होती है, बहुत अच्छी। What happened to gourmet? Still good? It's pretty good. Like रात को लेकिन you have to have an open gourmet. You know, the wildest thing not wildest, but one of the funniest things I find about modern corporatism is that Coca-Cola is still called Coca-Cola. So the word cocaine is in the name. It's still there, yeah. Right? It's still there. And they still use the coca leaf, but not the psychoactive ingredients. Coca-Cola is one of the biggest manufacturers of medical grade cocaine. How's your weight loss going, Aman? Swimmingly. It's going nowhere. And then it's just sort of. Will Stanistan ever be a thing? I think inshallah it's closer than. He said Sanya. So I think it was just a reflection of the red label. You know, this isn't half bad. It's pretty good. It's a good replacement. Doesn't have the same fizz. Mujtaba Ahmed full hype create kar raha hai. It is going haywire. Houthi is launching drones. Syrian forces with their ADs providing cover to Iranian drones. Hezbollah mobilizing too. The Syrian forces I don't trust. Hezbollah I respect the Houthis, but Syria ki management jo hai na, they have very good ties with Israel. Little ghost atheism in Pakistan. Fire. Wow, atheism in the modern world. Oh. Nice. It's poetic watching Eon while World War III erupts. Are we like the Wole boys Pakistan ke? The red heifers have arrived. Are we those boys? I hope not. I think I'm Asad ko uthao ko main वापस आओ. Stop bullying Aman for his weight. All of you just sit on your asses with your taunts during doing nothing. That's absolutely right. Tones. Aman's view on Mustafa Kamal Ataturk, I never saw him. He was a really elusive guy. इसके लिए आप सैयद मुज़म्मिल शाह को देखें. He loves Ataturk. Aman should be an IRGC commander. I doubt it. Aman bhai, any fitness tips? Cola next. That's why. This is my protein shake. Bilal Khan, please, brothers, don't hype me up. Jordan has declared a statewide emergency. Of course they have. Yeah, because they're next door. Shatriga34 says, Aman, you're looking fine. Ignore the snakes. U.S. National Security Council says the United States will stand with the people of Israel. Yikes, bro. There is a full Twitter space on Iranian. Twitter space वो live वाली चीज होती है. I shouldn't go in Twitter spaces. Iran has now launched a second wave of drones at Israel. No, this is serious, boys. I think. Yeah, I think this is serious, boys. Cherish the things that you hold dear, and Mike mein bol. sorry. Cherish the things that you hold dear, and burgir. Reports of Iranian drones being intercepted over Syrian airspace. You know, when sarcastic or you don't have to watch Muzammil. You know, you might want to end your life uske baad. This is the most depressing stuff I've ever seen. देखें जी ये मुल्क में जो रिलीजियस फैशिस्ट होती हैं और ये जो मुल्क होता है इसके अंदर फिर यही भी बात होती है ऑफ कोर्स फिर रिलीजियस रिटार्डेशन की वजह से जस्ट लाइक मोनोटोन के अंदर हम लाइक मैन शट अप जस्ट आई गेट इट यू आर अनहैप्पी Yeah, I think सैयद मुजम्मिल को हमें इनवाइट करके लाइक एक छोटी सी पार्टी थ्रो करनी चाहिए. जस्ट लाइक अ हैप्पी बर्थडे काइंड ऑफ अ थिंग. Yeah, He's ताकि वो probably खुश an हो okay जाए. guy. He seems really depressed, dude. More likely than not. उसके आंखों के नीचे हल्के होते हैं and वो नहीं I don't know. I think inevitably in any society, whoever is presenting the opposition viewpoint is likely to be depressed. I think Nietzschean philosophy जब आप follow करते हो ना, वही तो मुझे समझ नहीं आता कि why does everyone have to take things back to some sort of Nietzschean philosophical construct कि जी नीचे ने ये कहा था और कांट ने ये कहा था और एरिस्टोटल ने यार भाड़ में गए ये सारे. It's because they can't think. यार bro वो professional thinkers थे. Yeah, they're professional thinkers. They thunk for like years, dog. They made the big brain moves. Reading philosophy, I think, has a lot of value. It adds a lot of value to your life, but it cannot become the controlling interest in your life.
वरना you hug a horse and you die. But देखें, man without purpose is a man without meaning, and a man without meaning is a man without seasoning. I wonder. And, what is meat without seasoning? I wonder what people who I think salt and think pepper like are this think fundamental about aspects of any seasoning situation. think about the human species really. as it existed before all of these constructs, before civilization, before philosophy. Pangea. Like when we were at base level Gaia. tribes, were their lives not worth anything? Were their lives not just as meaningful as ours were? Why does all of this matter? Why is all of this the thing that the purpose you will find in life? मैं stoic हूँ. I love bodybuilding. Okay, great. I can't understand can't. नहीं, but उन्होंने think किसी चीज पे किया था ना. They I mean, think Kant about, is difficult to understand. they think about human life. अच्छा, They've done the big things. Maybe one of the responses to the modern age should be us. Are you Are you recommending go back to monkey? No, I'm saying anti-intellectualism के लिए I think वो advocate. Definitely. not just anti-intellectualism. Oh. My bad. Never touch the mic again. I will never touch the mic again. It's still kind of. It is. ऊपर से थोड़ा सा करेगा. नहीं. Or time bomb. Hello. It's alright. Not just anti-intellectualism, but maybe, you know what the common insult is on Twitter is like, go outside and touch grass. Yeah. That you have become so unmoored from material reality. Yeah, इसके ऊपर मैंने एक treatise पढ़ी थी बहुत अच्छी. I think it was called The Industrial Revolution and Its Effect on Man. Jesus Christ. By that mashhoor author Ted Kaczynski? Dr. Theodore Dr. Kaczynski. Theodore Kaczynski, one of the youngest professors ever at Princeton, I believe. Yeah, maths whiz. And one of the first users involuntary of LSD Yes. as part of MK Ultra. He had some great ideas about grass and touching it. And those who don't like to touch it, and do they even deserve fingers? You know? God damn. Chota Shami. Go outside and touch grass. Chota Shami. By the way, like in लोगों का last name Shami होता है. Is it a nightmare growing up high school में Chota Shami? Like is it? Like I don't remember हमारे साथ कोई Shami था, but No. It strikes me as the only Shami that I've heard of is the Indian fast bowler, Mohammad Shami. ग्रीन बर्ड मानो और हुसनैन उमर की लड़ाई हो गई है. चैट. what about? ग्रीन बर्ड मानो कह रहा है स्टॉप वॉर मॉन्गरिंग और हुसैन उमर कह रहा है मानो दे हैव किल्ड 40,000 men in Gaza and you don't want war. Wow. हाँ जी बाहर दे दे मैंने चेक कर लिया. बाहर से जा बंदा माइक पिक कर लेगा लोकेशन और फिर आ जाएगा सारे पागल. And बिलाल ने बस लिखा है टेड कजिंस्की फायर इमोजी. Definitely fire is an emoji that I would use to describe his endeavors. No, by the way, actually, in all seriousness, This is him by the way. his manifesto is not crazy. Read it. Yeah, I have. It's great. Got some interesting ideas. Do you know how he was caught? Man, उसके that's भाई what- ने उसे Bro, sell out कितनी किया था. sad story है वो. Yeah, I mean, कुछ सबक हासिल करें, please. I'm just saying. किस लिहाज से? If I want to have my cake and eat it too, just let me. You can have your cake and eat it. Just let me. You can have it. Just let me. ठीक है? When you write your manifesto, I swear, I won't pick up on the linguistic idiosyncrasies. I would in it. write one. मेरे shorts होंगे. Imagine having the name Anus and being in a Western. No. Anas. Anas, yeah. Aman has a twin. No, it's not my twin. मेरा बड़ा भाई Abdullah. Aman's twin is depressed. Yeah, I mean it's जमाल हैदर पीछे 6 पॉडकास्ट से बस पूछ रहा है कि स्कॉट रिटर when यार बड़ी कोशिश कर रहा हूँ यार, बस दुआ करो यार आ जाए वो. इस वक्त तो उनकी ज़रूरत है 100%. वो तो वाकई में एक मरीन भी है और वो उस तरह वॉर की भी वो स्ट्रेटजी बताया गया क्या स्टोरी होगी. बाय द वे उसने कहा था क्या? 48 घंटे पहले 72 घंटे पहले कि 72 घंटे के अंदर इसराइल पे हमला होगा ईरान का. and then बाकी हो Scott गया. Ritter ने? Yeah. He knows. You know, the first time I saw Scott Ritter, Journeyman Productions की एक documentary थी. It's called Saddam the Truth or something.
बैन हो गई थी, बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट्री है उसमें. ही वाज पार्ट ऑफ द एक्सपर्ट कमेटी जो यूएन ने हायर की थी फॉर द decommissioning of WMDs or chemical weapons prior to the Iraq War, post the Gulf War. He was in the Gulf War as a Marine, retired from the Marines, went on to do intelligence work, and उसका लाइफ का मिशन है denuclearization पूरी दुनिया की और the whole earth. ठीक है, उस बंदे ने कहा था कि सर we can't go to, you know what he said Kuwait war के बाद to his CEO, I think we're fighting the wrong Arabs, sir. Oh damn. The guy's genius. He does push some propaganda from time to time, has some goofy ideas. You know how they discredited him? Guess kar. Chat room. Kya? His chat, he was having a sexual conversation with a young girl. Turned out it was an underage girl. They exposed him. When he went against the UN. He spent 7 or 8 years in jail. इसकी वजह से. Well, that's not great. He came back and he was like, ऐसी की तैसी तुम्हारी. आई थिंक इसीलिए ना जब आप I'm still gonna ask for the nukes to go away. पब्लिक They स्फेयर tried में to kill होते हैं him तो regularly, by the way. आपको बस No, but did he do it? No, he didn't. He was just talking to a normal adult woman. यही तो गेम है ना यार, गेम ही सारी यही है. Iran Supreme Leader Ali Khamenei. Ali Khamenei. The malicious Zionist regime will be punished. Thank you. अमान ये सारे सेम है. तूने क्यों मंगवाया है? तू नहीं खाना चाह रहा था? Sorry buddy. यू नो होंगे ये ग्रीसी AF होंगे और तू मोटा होगा ये खा के. इसलिए तो मंगवाए हैं. Thank you. थैंक यू टू सना कमरान. Shout out to Sana Kalan, Dubai. I don't know. Aren't you greasy as well, Heather bhai? Bro, I'm slick. That's some nice spin. Where are the sauces? Inside. Inside there's no sauce. No? Juicy. Saucy. Heather, why Taliban are silent as their official spokesperson? Thank you, Sana. You know, I always wondered why Pakistan doesn't have like a bigger consumption of beef. Hinduism. Yeah, that's interesting. Yeah, we should have there's a misnomer that goes around which is like that beef is somehow unhealthy. It comes from a religious खत्म हो रहा है. क्यों बड़ा गोश्त नहीं खाना जी? Yeah, खैबर का कल्चर जो है और जो बीफ ईटिंग कल्चर है वो it's picking up. Yep. Western style as well as Pathan dishes में. Yeah, because I remember growing up, beef. No beef. जब interaction होता था तो it was This much लिखा है too many burgers on the table. it was well done and burnt beyond belief. 4 बर्गर 3 7 बर्गर. और एक अपना सल्लू भाई है. सल्लू भाई पंजाब में बहुत लोग नहीं खाते हैं. मैं तारिक क्या बट आई थिंक वो खत्म हो रहा है. वेस्टर्न कुजीन एंड लाइक अ कॉम्बिनेशन ऑफ पठान पुलाव बीफ पुलाव. Which are the cultures Pakistan में which eat the most beef other than Pashtun जो खाते हैं? Is there a big beef culture? I thought it was mostly again mutton, goat. There are beef dishes. Like मैं देखा जो उर्दू speaking लोग हैं बहुत beef खाते हैं. Which is really weird to me Yeah, because they're coming from yeah. यार तालिबान के केस में तालिबान ने अभी एक नई स्टेट इनहेरिट की है. वो बेसिक अपनी जो फाइनेंसेस हैं और जो बेसिक आपके दायरे हैं उनको सेटअप कर रहे हैं. आई डोंट थिंक वो एक ऐसी पोजीशन में है कि वो एक ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट बढ़के मारे हैं हम. के अंदर हाँ शामिल हो जाएं. अभी वो 25 साल अभी जंग लड़ के फारिग हुए हैं. 40 और फारिग वो इस तरह हुए हैं कि अब वो पूरे एक मुल्क को संभालो. संभालना है उन्होंने.
That's the official. Yeah, Karachi. हमास पे बता रहे हैं कि दिल्ली वाला and Biharis eat a lot of beef. Joe Biden has just gotten back to the White House. Thanks, Jimmy Neutron. He does look immaculate at times. Oh, sorry, yeah. I forgot, guys. Urgin. Send location. भाई हम देसियों में तो कट्टा. कट्टा और मुर्गा और बकरा सारे खाते हैं यार. पता नहीं, मुझे एक याद है एक टाइम पे बड़ा ये, अभी भी आपको ना कुछ लोगों में ट्रेंड मिलता है कि जी मैं सिर्फ सब्जी खाता हूँ, मैं गोश्त ख़त्म कर दिया, या वो बड़ा गोश्त नहीं खाते हम. Yeah, like a healthy person would say that. That's the idea of मैं ही सरसों के तेल में सब कुछ पकाता हूँ. एक दफ़ा जब हम प्रॉपर्टी का काम करते थे तो नहीं, जब हम प्रॉपर्टी का काम करते थे तो मैं एक दफ़ा एक क्लाइंट को लेके जा रहा था विज़िट पे, तो वो बस मुझे बताने लग गया कि हम मजों से कितना प्यार करते हैं जो गांव के लोग होते हैं. इट्स क्या, आप शहर के लोगों को तो पता ही नहीं कि ये जानवर होता क्या है, कितनी हम इससे मोहब्बत करते हैं. और उस वक्त मुझे कहना चाहिए था कि सर हिंदू भी बहुत मोहब्बत करते हैं, बट उस टाइम मैं उसे प्लॉट बेचने की कोशिश कर रहा था. So I was like, जी मज. Funny bhai. Thank you, funny bhai. Bro, where are you getting your notifications about the war? At Al Jazeera, The Guardian. फ़नी आपका मैसेज नहीं आया तो आप दोबारा लिख दें ताकि हमें पता चल जाए कि आपका मैसेज क्या था. मिडिल ईस्ट आई क्या कह रहा है? मान भाई आप पंजाबी हो, आप पठानों की क्यों चुकते हो? इंसानों की. जो काम को अच्छा काम करे उसको तारीफ करनी चाहिए. Drones to drop around 4 a.m. saying on news. हमारे लोकल टाइम क्या? ये हमारे लोकल टाइम का नहीं हो सकता ये. हमारे लोकल टाइम का कभी 2:30 बज गए. 2:30 बज गए ना, several hours. नहीं, बिकॉज उसने कहा था 7 घंटे लगेंगे जब हमने खबर पढ़ी है. सर इतनी देर पहले पता चल जाता है तो वो उसका कोई बंदोबस्त तो कर सकते हैं. हाँ? 7 घंटे पहले पता चल रहा है तो उसे कुछ तो कर ही सकते हैं. हाँ, वो अपनी क्रिकेट टीम खड़ी कर देंगे. मगर ये फौरन नहीं होना चाहिए. हो नहीं सकता. दूर से इतने तो नहीं है. आई थिंक समुंदर से लॉन्च किया उन्होंने. पॉइंट पे पता चला अमेरिका हो गया. लेफ्ट का इंडिकेटर देके राइट हो गए हैं वो. गलत सेलेक्ट हो गया था. ड्रोन्स वॉक पे निकल गए. Man, I need me some Iron Dome. Comment in the chat who should we support in the war. अब्दुल्लाह आसिफ कह रहे हैं कि अमान इज द ओजी गुजर. नहीं, मैं गुजर नहीं हूँ अल्हम्दुलिल्लाह. KK is saying, please invite Ghamdi Saab on the chat, on the stream, on the podcast. No thanks. And I guess so you can ask him all the questions you disagree with him about and get his full point of view. Yeah, so that he can. I've met him the IRL, by the way. He just escapes your questions because he doesn't want to answer them. So I don't know, put it on the stream. I don't think we'll be able to get him on at this point. He I actually have a problem with nobody coming on. Anyone can come on, that's fine.
But I don't know how productive the conversation would be because it's very rude to put the guest in the sort of this on the spot. हमें से किसी से नहीं हो पाता because you need that the media gene, you know what I mean, like the बदतमीज kind of, you know, you end up being nice to the person and you just want to. So if you want to listen to them, you just listen to them on their whatever. Like if he wants to come on, I've had some which लोग थे Abid Ali, diaper sales in Tel Aviv skyrocketing. Wow. Ali Ahmed, if you don't like Transformers, Megan Fox, you're gay. बात तो बड़ी गहरी है. How did she come up? he felt he needed to tell us this. Aman bhai, you look slim. Salam from Helsinki, brother. Thank you, but thoda zyada ho gaya. Invite his son-in-law. He is sharper. Alright, who's his son-in-law? Indian bots have disappeared since the news. वो उनको भी उनके वो जो कमांडिंग ऑफिसर है ना उसने भी नई हिदायत देनी है कि आप ड्रोन्स के बारे में क्या बात करनी है. वॉच द ट्रेलर ऑफ अहमद. यार वो हो जाएंगे ना, कॉपीराइट नहीं हो जाएंगे. हाँ प्रॉब्ली हो जाएंगे. ब्रदर ये हम अगली स्ट्रीम में कर पाएंगे डाउनलोड करके एडिट करके, है ना वीडियोस को एडिट ऐसे वैसे ये करेंगे. क्यों कॉपीराइट स्ट्राइक होता है? यार मोस्टली म्यूजिक होता है. म्यूजिक तो होता ही है for sure. never in Urdu, man. I've seen this. The TV show or the film? I've seen the film. इसके हमें ना कॉपीराइट आ जाएगी. ये 100% आएगी. देखें फिर. नहीं डूड. भाईजान का नाम क्या था? उमर भाई अगली स्ट्रीम में हम कोशिश करेंगे कि डाउनलोड कर लेनी है फिल्में और उनको फिर कट ऐसे करेंगे कि वो फिर वो उनकी वीडियो नहीं होगी ओरिजिनल, है ना. क्योंकि यूट्यूब के एल्गो से प्ले करेंगे एज इज तो. या रहमान मेहता साहब का बड़ा स्वीट कमेंट है. आई एम हुक्ड ऑन ईऑन आई स्लीप व्हाइल लिसनिंग टू रहमान भाई's voice. This channel is amazing. You are amazing. That's very sweet. Thank you. That's very sweet. Mehta is such a funny name. It's a very Indian name, नहीं? Mehta कोई कौम होती है because इंडिया में भी ये नाम होता है ना. The last name Mehta. What is it? It's like some kind of people, like a tribal name. By the way मैंने एक चीज़ बनाई थी which was meant के लोग जो हैं वो उसको सुनते हुए सो सकें, बट हमने कभी लॉन्च नहीं की. Oh, you mean? लेकिन मैं उसका I think Abdullah's never heard it. What? अब्दुल्ला ने भी नहीं सुनी हुई, बट मैं एक लिंक ड्रॉप कर देता हूँ उसका. लेट मी सी अगर मैं लिंक उसका ड्रॉप कर सकता हूँ. It's a close. Do you want to test this out? हाँ, और आप इसको सुन सकते हैं और आप बता सकते हैं अगर ये आपको मज़े की चीज़ लगती है. ये मैं Finance with Finley's back. फाइनेंस विद फिंदी. यार हम कंसर्न थे आपके बारे में और हमने बात भी की मगर आप गायब हो चुके हुए थे. I'm begging for an answer. ये मैंने अपनी कमेंट चैट में पिन कर दिया है, तो जब टाइम हो आप लोगों के पास तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं. Will they be able to comment? What is that video? हाँ और उधर ही आप कमेंट कर दीजिएगा. तो हमें पता लग जाएगा कि अगर आपको इस तरह कंटेंट पसंद है, so we can make it. We made like Heather used sir's audio file from one of his discussions about Qaeda-ism, and he took out a short story and made it like an ASMR bedtime story with no visuals, just like the audio. I feel like it's a format because sometimes you just want to chill out, you know. एक बहुत powerful combination है जो हैदर और मैं इसमें बहुत strongly believe करते हैं is video game plus audio podcast. Yes. It's the killer combo. Yes. बिकॉज आप इतने फोकस हो जाते हो ऑन द पॉडकास्ट वाइल आप वो माइंडलेस टास्क कर रहे होते हो इन द वीडियो गेम कि वो आप उसमें चले जाते फ्लो स्टेट में चले जाते हो. या तो लाइक आप काफ़ी लाइक यू नो एंगेज्ड होते हो. फिनले अगर आप चैट में हैं तो बता दें, आपका केस हम डिस्कस कर लेते हैं. वसीम मलिक साहब की सुपर चैट आई है, वो पूछते हैं व्यूज़ ऑन सिडनी इंसिडेंट टुडे. There was a mass stabbing event in Sydney. उस बात के send me. Casper is so cute. I don't know if there's an audio to this. Casper Simba dono.
अच्छा, सिडनी में क्या हुआ है जनाब? 6 लोग मारे गए हैं, सेवरल इंजर्ड, सिडनी मॉल स्टैबिंग में. क्या यार, क्या जमाना है यार, ये नट केस. है ना? What a strange time. इसमें जी हुआ, मैं न्यूज़ खोलने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि मैं थोड़ा बैकग्राउंड मिल जाए. बॉन्डाई बीच बड़ा मशहूर है यार ये तो. बॉन्डाई बीच वो याद है जो आता था, एक टीवी शो था. No, what that? Was it good? आई फॉरगेट क्या सीन होता था उसका ऑनेस्टली. 40-year-old killer was known to the police. They haven't released the name, so I'm guessing he's an ethnic character. No, they have said it is not a terrorism incident. Oh, So thank it's likely God. a white person. Oh, शुक्र है. वरना ये ब्राउ बीटिंग करनी थी लिबरल्स ने हमारी यहाँ पर कि आप लोगों की वजह से ऑस्ट्रेलिया में लाइक मैंने कुछ नहीं किया यार. ओके, वेरी शॉकिंग. No, I think something has gone wrong with the collective human psyche. शहरों में आके. Something's. What's that number, Heather? What's that number called? The number of people that you're supposed to know biologically? Like we did so or something. What's that called? What's this? उसका नाम होता है. There's whatever it is. There's some guy, some behavioral scientist ने एक term याद की थी अपने नाम से, which is the number of people that human beings on average are supposed to know and care about. वो नंबर बस I feel like बस explode कर गया with, you know, like celebrity. Can they open the link? हाँ, या आई थिंक वो कर लेंगे. अगेन गाइस, लिंक पेस्टेड है इन द चैट, तो जब भी फ्री हो तो आप उसको बैठ के देख सकते हैं. MUK मैं चेस खेलता हूँ कि पॉडकास्ट सुनते हुए. That's powerful move, brother. हैदर भी चेस फैन है. या आई थिंक मेरा 1000 elo is something अभी. Is that high, low? Is that decent? It's like intermediate के भी कुछ अरसे से बंदा खेल रहा है. तो Not bad. अस्सलाम वालेकुम. आतिफ रज़ा साहब कहते हैं अस्सलाम वालेकुम अमान भाई, प्लीज़ इनवाइट इमरान यूसुफ ज़ई फॉर अ पॉडकास्ट प्लीज़. वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह. यार इमरान यूसुफ ज़ई साहब को बुला सकते हैं ज़रूर, क्यों नहीं, इंशाल्लाह. I don't know if he's banned or something in Pakistan social media पे. I have no idea. So 11 पंजाबी पिलग्रिम जहाँ के माइक कत्ल किया. क्या बोल. I was just reading a comment क्या लिखा हुआ है. अच्छा, माई लो इज़ 1400. ओ शिट, ये तो काफ़ी मच बेटर देन मी है. आई थिंक व्हेन यू लूज योर पाथ यू लूज योर मोरालिटी. शायद रिएक्ट टू समथिंग. अलिफ का आया है, सोर्स कोड एकेडेमिया इज बेटर देन ट्रेडिशनल स्कूल सिस्टम, ऑनेस्ट ओपिनियन अमान. इफ यस आई मे प्रेजेंट half mil AED to make it proper. Convey. what source code academia? Bro, साहिल अदीम का वो जो है. No, I don't think so. I don't think it's aiming to become. It might eventually aim to become that. Like in all honesty, your best bet right now is. I feel like this is a crazy thing that a lot of young people say. Like, मैं अपने बच्चों को homeschool करूँगा and I'm gonna do this and that and the other. I think your best bet right now is a conventional, like a high school, middle school, normal kindergarten. Again, you can curate बच्चों की existence with after school activities and summer programs and the household environment. But at this time, normal socialization के लिए for the child, it's the best is the school. I think this is a bit of a crazy tangent जो religious types tend to go on. I don't think anything's wrong with homeschooling, but I feel like a majority of people are not cut out for it. No, and also I think it deprives children of the ability to engage in a quasi-society before they enter actual society as working adults. The problem वहाँ पे आती है कि वो quasi society, because it's sort of dominated by children. The ideas are very dangerous. Let's just put it like that. Like, but a lot of the flies type situation होती है in schools, and like the contrary बड़ा आसानी से argue हो जाता है कि you know, like it's a nightmare, a lot of the flies world जिसमें बच्चों को आप डाल रहे हो. Yeah, but the actual world is also a nightmare world. Again, it's a actual world world view आपका, it depends on, you know. Has I violence. think the world is great. I'm saying that's the world, and
allowing children to form the sort of social bonds and understand how to pick up on wouldn't that be the idea social be cues. perpetuate hoga the idea because they go through this the hell light to wo that's the kind of the hurt people wali cheez hoti hai that the modern school system creates sort of a very delinquent sort of a very mean spirited person jo like is very concerned about their individual self and then usko mauka milta hai when the whatever state apparatus is not looking they behave in a utilitarian sort of maybe the modern world की creation में I would say majority role हमारी तालीम का तो होगा ना. Jimmy Neutron साहब कहते हैं I'm 20, I've gone through both high school and homeschooling is better in so many ways. I can imagine मैं भी कह रहा हूँ I'm not saying one is better than the other I'm just saying कि I think थोड़ा सा लोग jump करते हैं the gun when they say like I'm gonna home I feel like they have no idea वो क्या कह रहे होते हैं. So I don't know if source academia has. I have no like serious में मुताला नहीं किया वो उसके मैंने courses. I know they have math and science. Resource academia? No, what's it called again? Source code academia. Like again, the technical skills that you might learn वो debatable है कि वो घर पे बेहतर सीखोगे कि school में. It's the socialization वाला element. Again, if you live in a big family structure and you have a big peer group of cousins and वो. Then maybe you can socialize just as well and be normally adjusted. But remains to be seen. I think अभी ज़्यादा effective homeschooling models redevelop क्योंकि primarily तो पुराने ज़माने में homeschooling ही थी. Redevelop होते हुए इतनी hyper specialization के दौर में और इतनी distribution of labor and income जिस तरीके से माशरा setup है I don't know possible होगा बहुत अच्छी vast resources के बगैर. पर ये बात क्लियर है कि अमीर लोग भी अगर आप देखें वो इलॉन मस्क वगैरह भी उन्होंने अपने बच्चों के स्पेशल वो स्कूल्स बनवाए हैं जहाँ पे बड़े it's quite clear कि tailor made small batches of course those things would small batches are always better for instruction like obviously जो हमारे schools हैं they're like our hospitals let's say they're maximized for output as opposed to quality of the the service being provided. I do however think that private schooling is a nightmare. I do think but I don't think it's a problem that you or I can solve. It's a society-wide government-level problem. लेकिन I do agree. But then again, public school की अगर आप बात करें तो I mean, the way it's run in most of the world these days, though there are countries जहाँ public schooling बहुत अच्छी है. Guys, the thoughts on Abhijit Ear Mitra. What a funny name. Who is that? I have no idea. You guys are talking about everything except Iran attack. चले मैं ईरान की बात कर लेते हैं जी. Oh, I know this guy. Oh, ये वो boy है. I know this guy. This is a nightmare. You know what this guy is? He's a homosexual, atheist, Hindu far-right nationalist. How can he be the last thing? Because he's a grifter. He's a grifter. He's a BJP grifter. Or like, dude, you look like लोगों की like secular, liberal, leftist, Marxist, मजहबी, मुसलमान सबकी जान को स्टेक पे लगा देते हैं इनके खिलाफ वीडियोस वगैरह बना के. And there's a nexus of them. Then there's an atheist guy who's a scientist, like some physics or some department. Self-stylized Richard Dawkins, Sam Harris type, new atheism, some joker. उसका नाम है अभी आ जाएगा मुझे अल्लाह खैर करे. It's one of those funny like anglicized Indian names like Chatterjee, you know what I mean? I think it's the same as a comedian यार जो इंग्लैंड में है. You know that comedian, that Indian comedian with the lazy eye इंग्लैंड में, what's his name? Ramesh Ranganathan. Sri Lankan, I think. Ramesh Ranganathan, right? That's the last name, Ranganathan. But what is happening in Israel? Of course, they have an opinion about Israel Palestine. Oh God, I love that. I'm so entertained by these guys. उसका भी नाम Ranganathan है, something Ranganathan. Yeah, of course, this guy's into. Of course, this guy's interviewed him. नहीं तू बात करता रहे, मैं वो जिस बंदे की तू बात कर रहा है उसको ढूंढ. No, that guy's different. जिसकी तू लाना चाह रहा है ना वो बुद्धिस्ट है. अच्छा, वो बुद्धिस्ट हिंदू नेशनलिस्ट है. Okay. Because and Buddhism is like the religion that was sort of slaughtered by Hinduism. And it's like the उसका वो
archetypal क्या कहेंगे a nemesis religion है, right? And they have a whole litany of these public intellectuals, and then there's my favorite guy who's a Supreme Court lawyer. उसका क्या नाम है? Who's an actual Hindu, which I respect a little more because that's what he believes in. Who's an actual Hindu who doesn't believe in caste, which I was like, जानी यार मुसलमान और जिहाद में ना माने, यानी यार तू शर्मा क्यों रहा है? एक्शन तो चाहिए मेरे को. शर्मा ने एक सुपर चैट उसका नाम है अलिफ भाई की, सॉरी, जिन्होंने $500,000 देने थे सोर्स कोड को, बट उन्होंने मना कर दिया. नो मैंने नहीं मना वो किया. कहते हैं व्हाट अबाउट सोशलाइजिंग अरेंजमेंट्स प्लस. I think this is a conversation जो मेरे पे ग्रेड से ऊपर है, my friend. You need to talk to the source of the source code. You need to talk to the architect. ठीक है? साहिल भाई एक बड़े से कमरे में बैठे होंगे जहाँ उस टीवी की स्क्रीनें लगी होंगी. You know what I mean? The anomaly of the matrix. And you know, if you want, I can put you through with Sahil and you can talk to them about the academy. I think it's a great resource, I'm sure. बच्चों के लिए, and a lot of people are homeschooling. उनके बच्चे, I know, हमारे एक neighbor है, उनके बच्चे homeschooled हैं, and they're now in the ages of 17 and 15 and dude, वो बहुत अच्छे बच्चे. They are so well socialized, well mannered, worldly wise ठीक हैं, they play good sports, they get good grades. So I'm not saying it's not possible. My point is that if you want to know about source code, you have to talk to the source. You have to talk to Sahil bhai. If you want to talk to Sahil bhai, his number is on Google, publicly available. I have to look. Sare Mehmed, J. Sai Deepak. Dude, I fucking love that guy. Abdullah ko J. Sai Deepak ki wo dikha, Ahmedabad wali dude. Okay. The guy is in recall value. Oh, recall value. Oh, yeah. The guy, dude, banda muppet hai yaar. He's not even a real human being. This is what he says. I'll tell you what he says. He says, do you know why we attacked Ahmedabad? जब घुस के इन्होंने हमले किए थे. Ahmedabad में? No, Balakot, sorry. Balakot. Yeah. Balakot. Because when they disturbed some trees. Yeah, Sayyid Ahmed Shaheed Brelvi died in Balakot. What? That's why they made the camps there, because they haven't forgotten their past. यही वाली वीडियो है ना? No, it's a short. There it is. Wait, ये सबको दिखानी है. ये बंदा इंसान नहीं है यार. Like these guys have such a delusional. You think somewhere He's Supreme Court lawyer, by the way. in India there's a stream happening right now in which they're playing clips from the Eon Ahmad Podcast. Barelvi I hope. died on the 6th of May 1831 in a place which will immediately give you a recall value, in Balakot. He was killed. It's just that they have no swag, it's that they all sound like each other. Yeah, I will give you recall value. Sir, yeah, ability लगता है मुझे ये ना. He's trying to upsell me a cable package with my internet. And I'm not saying all Indian people, I'm saying Indian podcasters have a very specific way. No, by the way. नहीं यार तू क्या है यार? I'm gonna go out on a खोल के क्या है यार? I'm gonna. अपने आप को check ना कर retroactively. I'm ready to take the heat. I mean, this doesn't even make sense. के it's नहीं, not all Indian people, just podcasters specifically. I'm ready to take the heat of of a million like a toiletless people. I've been to India. They all sound like this. It's a nightmare. If you want to make it, you must put the sugar in the food. Yeah. इसके बाद मैंने क्या देखना है हमने? क्या? Wait. इसके बाद मैंने क्या देख रहे हैं? क्या? Indian food reaction. रोग ये देखे तो. Yeah. Your recall value. By Ranjit Singh's son, Sher Singh. From then on, Balakot has become a training ground because it's a shrine for jihadis. No wonder we went after Balakot after Pulwama. Because that's where they are indoctrinated and prepared. That's the memory of that community. Respect it. That's the long memory of that community. 1831 though is even relatively recent. They have a longer memory, therefore they are clearer about what they want. We are forgetful. We suffer from amnesia of all sorts. Sayyid Ahmad. Pause करी. अब तू मुझे बता. मोहम्मद बिन कासिम ठीक नहीं साहब जा. Can you pull up the Indian food reaction? You know what I'm talking about, right? Yeah. The king. I doubt हम लोग copyright करेगा. He's the king. Just write his name. क्या नाम है इसका? Sam Hyde. Sam Hyde. The king. Indian food. This guy is the actual king, by the way.
कौन सा वाला? both start with one. You have to watch this. It's a spoof kind of video on the short format. He makes fun of the, you know. Can you आवाज चालू कर दें. Oh, dude, up and down. This is hilarious. Don't miss the start. Wait, मैं इसको बड़ा कर दूँ. Yeah. This is immediately by the way. My name's Sam Hyde. India's been pretty vocal about their support of Israel so far. Let's find out if I'm as supportive of their food. Check it. Next up, we have, this is not a joke or something racist, this is called puri. Alright, so let's see how puri does. That right there is some good fried dough. That's getting an 8.5 out of 10. Wait, cubes of cheese from India? Let's see what all the fuss is about. Alright, let's try this out. Oh. Oh man. Tastes like it's got Frank's Red Hot on it. Not what you want. It's not refreshing. It's not tummy filling. It's not scrumdiddlyumptious. That's legit very bad. All right, next up, we got this one. Oh, that's the fish one. Okay. We're never gonna talk about that. India's been pretty vocal about their support of Israel so far. My name's Sam Hyde, and we're about to hog down on some zog chow, spicy style. All right, so we have $150 of Indian food here in front of us. We're gonna be trying it for the first time. These are called samosas. Right here we got garlic naan, a little something known as chicken tikka masala. Oh man, the fried shell is good. The stuff inside is not that good. The garlic bread is kicking. Right amount of butter, right amount of garlic. I'll scoop the spit out so you don't have to eat that later, Chris. Chris, come taste this. It's very strange. This sector right here, this is nowhere near the spit sector. I don't like that one bit. I don't like that. Tikka masala, too spicy. Yuck. No bueno. No bueno, senor. My name's Sam Hyde, and we're about to hog down on some... Chicken tikka masala isn't even Indian or Pakistani, it's Scottish. It's the most, listen, the orange gravy nonsense जो Indians बनाते हैं, it's disgusting. They should stop insulting South Asia with this disgusting food. They don't know how to cook meat. They put like 50 like flavors in one thing. I was AMAN searching this. Can someone send a super chat requesting Aman's India journey story time? Ooh. It's actually a really funny story. So if you give me a super chat, I will tell you some of it. Heather, is political science a good degree career to pursue? No. Dude, that's Sam Hyde for you. that's Sam Hyde. You know, political science का कोई scope शायद होता अगर कोई student union type चीज़ होती या आगे think tanks होते to employ you. Yeah. What the chicken has no. अच्छा हम ईरान से related कुछ करने लगे थे. I mean, there's honestly nothing to talk about. We're not. फिर हम side track हो गए. Answer Hasnain Omar. There is political science degree. So they've launched these strikes. Everyone is aware that strikes have been launched. Israel has been preparing for a response for 2 days. So is America. The likely outcome of the strikes is maybe there is some damage to civilian infrastructure for anything they're unable to intercept. Presumably they're able to evacuate those areas and nothing comes of it. So nothing material or tangible happens. Supposing that that's how it plays out, then what is a reasonable response from Israel? Is it going to try and strike Iran directly, or will it again just strike targets in Syria, targets in Lebanon, targets elsewhere in the world that are linked with the Iran government somehow? I think face saving के लिए तो आपको करना पड़ता है ना. कुछ तो करना पड़ता है. Direct attack ही आप करोगे और क्या हो सकता है? So is this one of those things where Iran ने एक चीज़ की, Israel ने की, दोनों को कुछ खास damage नहीं हुआ, and then it's over? जिस तरह हमारा भी ईरान के साथ या जिस तरह हमारा स्कफल हुआ था कि अच्छा यार आपने भी 5
बंदे मार दिए, हमने भी 5 मार दिए, चलो मिट्टी पाओ अब? Or do you think this is the first step in a longer regional conflict, which has been the nightmare scenario for even the Western world? It's not a poke around. What Hamas did was Golani brigades. Let me just put some context for everyone. जो Golani brigades है ना, yeah, just before that, Lemons, the Deepak has zero gravitas. Exactly. Dude, these guys, ये गोश्त नहीं खाते and they have no test and they're like, recall value. We're gonna fight them. Like, man, shut up. Yeah, Lemons ने काफी अच्छा aptly I think put किया है. Yeah. Lemons आप please और chat लिखा करो. Yeah, it's pretty good. Oh, उससे message delete कर दिया अपना. Lemons. No, I think he was fixing the typos उसके अंदर. It's fine. It was great. Never mind, I wasn't live. Huh? Oh, अच्छा. Communists But doing, हम पढ़ रहे थे तेरी comment, bro. What the hell, Lemons? communists doing takiya and Sana Kamran are in some sort of battle? नहीं, they're not in a battle. Communist doing तकिया ने कहा था कि जो super chat कोई भेजे ताकि मान story सुनाए, and Sana Kamran being Sana Kamran just immediately sent us What a legend. a super chat. You know, it's a long story. It's not enough money for the full story. I'll be Man, honest with come you. on. I'm not gonna lie. Classic grifter. It's a very long story. We'll get to the story in a minute. And there are many stories. I respect the super chat, but like ये बात खत्म हो जाए, then we can yeah. Do you know why I think it's not just it's not a poke round, like just you know, एक बहुत messed up बात है कि diplomatic cables में back end पे ये लोग literally बात करते हैं states where like यार हमें 3 मारने हैं, हमें 4 मारने हैं, अच्छा ये लो soft target ले लो, because nation states, ठीक है? I think it's gone beyond that because I think Israel की जो political regime है इस वक्त they need an all-out war because 7th October को जो हमास ने किया था ना, Israel की जो elite brigade है, Golani brigades that guard the border, they slaughtered them. I mean the numbers, I think 300 to 400 active duty, not like ये जो वो तो Israel इसके पीछे बहुत छुपता है कि just kids जो हमने, those were elite soldiers. Yep. It's like SSG या Marines को जाके लौंडे ठोक गए मोटरसाइकिलों पे और पैराग्लाइडर्स पे, राइट? 400-450 ने मारे. And then the response that Israel gave, वो बेफावा response था. They killed their own civilians. They bombed the kibbutzes जो उनके गांव होते हैं, जो उनकी बस्तियाँ होती हैं. Like multiple reports अब आ चुकी हुई हैं from जैसे eyewitness reports, colonels उनकी फौज के अंदर, like 3 sortiयाँ 4 sortiयाँ की उन्होंने उनके attack helicopters ने. उन्होंने बस्तियाँ उड़ा दी. They had to kill their own civilians because of they have a policy called what's it called when they kill their own citizens? It's a policy. It's called the Hannibal Protocol. Hannibal Protocol, which was leaked in Mossad documents earlier when they killed one of the soldiers who had already been captured by Hamas a few years back, which was that they would bomb this every square inch in the suspected area जहाँ पे Israeli citizen capture हुआ है, because their value alive is much greater than their value dead. Because then if they die, in the cynical sort of calculus जो nation states run करती हैं, is that they have a great shaheed now. Look, this बेचारा बच्चा, look at these animals Hamas ने, and you see that with the captors, the victims जो हैं जो पकड़े हुए हमास ने, उनको कितने तादाद में कत्ल किया, with credible intel कि यहाँ पे हमारे बंदे stored in these safe houses, in these tunnels, in these bunkers. They need a target. They need a big win. They need Yahya Sinwar. They need Abu Ubaidah. They need a Khalid Mashal. They need one of these guys dead. Unfortunately for them, they haven't gotten a single one. Like recently, Just their kids. Just their kids. The reason why that was because they can't get to them. Khalid Mashal, they've tried to kill back in the day. They gave him poison. He was rushed to Qatri in Palestine. He was rushed away. बहुत अच्छी documentary Al Jazeera की about Khalid Mashal, and when they tried to poison him. ठीक है? So the myth of Israeli invincibility, of Mossad, super spy, it's all been poo-pooed by a little militia. It is a little militia. 2 million के अंदर से 60,000 is a nothing militia. ठीक है? The Netanyahu regime, the Kookism, which is a religious tendency इनके अंदर, वो Rabbi Kook से आती है, which is very popular in the zeitgeist. So ये believe करते हैं कि we can bring about the end times. There's like the religious, very modern. Rabbi Kook का बेटा is one of the main guys in the
religious motivators in the sort of the political sphere. उसकी मौत के बाद, रैबे कुक की मौत के बाद उसने उसकी ज़्यादा मशहूरी किया. All of this ideology is dead. Like जो मज्जे लाए थे ना वो red heifers, it was a complete public consumption, like Ram Mandir type thing. Nobody in like serious Jewish theology के अंदर nobody takes that stuff seriously, like serious scholarship भी उनकी. It's a complete performative sort of circus for religious crazies, ठीक है, in the Jewish community. It makes sense that they have to align the material concerns of America. America के material concerns Iran है, India है, China है, India to a lesser extent obviously, Russia है. So for them जब Truman American policy को shift करता है पहली बार, and they're like हम इसको पालते हैं, let's इसको इसराइल को पालते हैं, ये हमारा पालतू कुत्ता बनेगा. एंड रॉबर्ट एफ केनेडी जूनियर ने, आपको अगर याद हो रिसेंटली जो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट था, उसने एक इंटरव्यू में बेसिकली स्पिल्ड द बीन्स वेयर ही वाज लाइक इजराइल इज अ बिग एयरक्राफ्ट कैरियर इन द मिडल ईस्ट, ठीक है, इट्स लाइक अ बुलवर्क हमारे इन द मिडल ईस्ट. रीजनली अमेरिका हर जगह से रिट्रीट कर रहा है और रीजनल प्रॉक्सी वॉर्स क्रिएट करके जा रहा है, बिकॉज इट वांट्स टू स्टॉप रशिया, ईरान, चाइना, उनका फिजिकल रास्ता रोकना चाहता है. इफ़ यू कांट, वही बात है ना, अगर आप उनको हरा नहीं पा रहे, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन का फ़ायदा भी लिया है इन ममालिक ने. एंड कॉन्ट्री टू पॉपुलर ओपिनियन की ये अमेरिका ने उनके ऊपर नवाजिश किया, ये चीन के लोगों ने लिया है ट्रिक्स के थ्रू. चाइनीज एस्पिनाज जो IP के लिए है, रशिया की ऑयल मार्केट्स को डोमिनेट करने के जो टैक्टिक्स हैं, ईरान ने जो जिस सब्टरफ्यूज और शरारत के थ्रू न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप की, उन मुल्कों की मेहनत है. गुड और बैड इज़ डिबेटेबल. दीज थिंग्स, उस ओवरऑल जो वज़न अमेरिका ने बनाया हुआ है दुनिया का, उसके अंदर उसमें उल्टे पलड़े में डाल रही हैं चीज़ें. मैं पीटर ज़ेहान को देख रहा था, जो बहुत बड़ा उनका वो है न्यूकॉन थिंक टैंक, बहुत बड़े थिंक टैंक के लिए काम करता था, फुल न्यूकॉन नटकेस है. उसने बड़ी सी बात की, ग्लोबलाइजेशन के फ़वायद हुए हैं, लेकिन अमेरिकन डॉलर का एज द ग्लोबल करेंसी, अमेरिकन वर्कर, अमेरिकन फैक्ट्रीज, अमेरिकन इंडस्ट्री पे अब वो नुकसान उन्होंने भुगत लिया, हमारे लिए इतने मज़े ले लिए. और ग्लोबलाइजेशन की एक गारंटी क्या थी कि अमेरिका समुद्री रास्तों को सिक्योर करता है. जो भी पोल एम्पायर होता है वो ज़मीनी और समुद्री रास्तों को सिक्योर करता था, अमेरिका आसमानी रास्तों को भी करता है. फ़र्क सिर्फ यही है. उसकी वजह से क्या हुआ है, शिपिंग वेसल्स मोटी, बड़ी, स्लो. इफ़ यू लुक एट लाइक हाउ कैन, लोग कहते हैं कि छोटी सी डिंगी आती है सोमालियों की, यमनीज़ की, और वो उड़ा देते हैं एक शिप को. इट्स अ स्लो मूविंग, बल्क कैरिंग थिंग, मिलियंस ऑफ टन्स कैरी कर रही होती है of shipping wares, as opposed to the past, just 200 years ago, all shipping was quick, was small, and was heavily armed. So you see a rise of piracy. पहले आपके उस कोस्ट पे होता था, ईस्टर्न साहिल पे होता था. Now you see it on the west coast of Africa as well. ठीक है. And if you look at Mauritania वगैरह अनकरीब देखना, even Spain और Portugal, वो पायरेसी नहीं करेंगे, वो प्राइवेटियरिंग करेंगे. अभी आपने फॉर एग्जाम्पल रशिया की कश्ती है दिलबर, which is like a multi-billion-dollar yacht for one of the billionaires from Russia, oligarchs की, उन्होंने स्पेन में उसको वो कब्जा कर लिया. That's privateering. सरकारी है, but that's piracy. But उसका वो नाम उन्होंने उसको फैंसी दिया हुआ अपने आप को, हमारा कुत्ता टॉमी, हमारा कुत्ता वाली बात है. It's piracy, instead of piracy. जो ग्लोबल जाल बिछ रहा है ना अमेरिका जिसमें, उसमें स्ट्रेटेजिक रिट्रीट के अंदर अमेरिका को हड्डी चाहिए. That's not just the defense of Israel. It's not a big enough bone. I think Israel ने बहुत strategic move किए in attacking Iran's assets and then eventually its embassy. And I think Iran's been, उसका bluff call हो गया. And they've been calling their bluff for years now. And अब वो एक ऐसी global melting flash point बन गया कि अब वो उससे निकल नहीं सकता. Like when you attack a nuclear base, for example, civil or otherwise, with a big computer program, and आप उड़ा देते उसको, जो हुआ था मशहूर ईरानी बेस के खिलाफ by the Israelis and Americans. That elicits a response, but नहीं दे सकता Iran can't afford one. They've been building it up for decades, and for the past 1 decade, it's become, खासतौर पे जो proxy war थी, ओबामा की smart wars doctrine जो थी, यमन में, सीरिया में, and the like, उसकी culmination आ चुकी भी है. ट्रम्प को लोग डिपार्चर समझते हैं from that. It was not. It was a much more, I would say, aesthetically pleasing for the American public कि देखो हम कुछ नहीं कर रहे. But it was more of the same. Like इसका तो वही रहता. So, yeah, but it didn't start anything anew. वो ही चल रहा था. And maybe set the stage for the Afghanistan withdrawal. But Afghanistan withdrawal बहुत strategic है. They don't need to be in Central Asia anymore.
they have Pakistan, they have India. India की जो नॉन अलाइंड पोजीशन थी वो हमने कारगिल में मेक श्योर कर दिया कि सर जी अमेरिका इज द वे टू गो. कारगिल के बाद हम यूजलेस हो गए थे. 9/11 gave us a second lease on life, you know. We have unfortunately been a war economy since the 80s. It's right around the time of Kargil, because that's when we go into the full Zia, post-Zia paradigm. And then Benazir, everyone continues. No one is absorbed with this. So, for example, Shahbaz Taseer बहुत प्यारा आदमी है, by the way. Like, बहुत ही खूबसूरत आदमी है. Like, just a very beautiful soul. And he was talking about drones. And he said, I like drones, you know. And he was saying it in a cynical, he's like, वो यार वो इधर आके ना ठिश करके एक बंदे को मारता है. And नवाज शरीफ की हुकूमत में when they started the carpet bombing, that's the most terrifying thing I've ever experienced in my life. कहता है literally आसमान फट के खुल जाता है, and then the whole, you know, X and Y और Z square kilometer जो है वो, you know, वो ऐसे कभी थी ही नहीं पहले. So none of these governments have been absorbed with this. Now how does लोग कहते हैं नहीं आप इजराइल की फौरन बात करें यार, ये एक चीज़ नहीं हो रही ना, ये एक उस बैकड्रॉप के अंदर ये चीज़ हो रही है. I think it's done. I genuinely think मैंने काफ़ी देर से सोच रहा हूँ from the start of the war that I think Israel's century is pretty much over. Because जिस तरह इंडिया में, you know, Advani, Advani, the BJP का जो होता था, RSS का जो होता था, he said we do not believe in the Balkanization of Pakistan because that means the Balkanization of India. Yeah. Like, because they're not idiots, they know कि like अगर ये यहाँ पे 200 militias और उनके पास, you know, military grade weapons हो तो, you know, हम सही हैं. And that's the classical route, like Central Asia, South Asia into India all the way into the hot seas, right? So my point is कि Israel and Saudi Arabia played their hand. LK Advani, thank you, Green Morano. Iran. No, Israel and Saudi Arabia played their hand with Iraq. They had their fun in Syria. They had their fun in Yemen. They've had their fun. They've had their time under the sun. Both of these non-countries. They're both non-countries, by the way. How does this guy know कि मैं शादी से आया हूँ? तुम लोगों ने बताया था? Wow. Wow, yeah. अच्छा, आई गेस बिफोर एंडिंग द स्ट्रीम हमें सुपर चैट को सना कमरान की एक्नॉलेज करना पड़ेगा. अमान आ जाएं, सब लोग करीब आ जाएं और अमान की स्टोरी सुनते हैं. I just want to end with Abdullah. Like, what do you think? I think unavoidable है. क्या? Nobody can escape it now. The war? They cannot escape it. I don't know. I see this being wrapped up soon. I don't see this escalating beyond. Because in order for it to escalate beyond, you then need to get the Middle East, the Muslim world, the other Western countries. Like, for example, that's why another thing, like it's a strange moment for all of this to happen. You automatically trigger 3 billion people. Because पहले आप मस्जिद को शहीद करते हो, फिर आप मस्जिद से बाहर कर देते हो. Yeah. Like 2 billion मुसलमान और 1 billion हिंदू, they're like, bro, हम तुम्हें support कर रहे हैं. the reason for why I say this has to go because even the Western consensus is wavering, right? All of the countries have started to come out and say we need a ceasefire. Countries like Spain are actively discussing things like sanctioning Israel. Working towards the statehood of Palestine. There's a vote in the UN Security Council on Palestinian statehood. The ICJ case is happening, but there's also another ICJ case happening which doesn't get as much attention, which is called the advisory opinion, in which the ICJ will issue an advisory opinion, not a binding opinion, an advising opinion on the status of the Israeli occupation of Gaza and the other territories and other crimes that the Israeli regime is going to be charged with before the ICJ. So there's a lot of diplomatic pressure has been building for weeks and months. So for example, Rafah ki jo ground invasion inne karni thi, they keep putting off announcing a date for it. They say, hame pata hai, we have decided a date, but nobody's announcing it because this thing is building. Yeah. Now within this, you add Iran deciding that no, now is the time. Like Israel first decides that we're going to make a very direct attack against Iran. We're going to kill people in the Revolutionary Guard. We're going to attack what is essentially if I'm not wrong, it was a consulate in Damascus that was attacked, right? So that's sovereign Irani territory, right? Like all consulates and embassies all across the world are, well, not sovereign, but I guess Irani territory.
अहमद तारिक कहता है ब्रो बिलीव्स ICJ कुछ करेगी. I'm not saying ICJ No, कुछ no, करेगी. no. He's ICJ talking about the mounting diplomatic pressure that Israel will be. That's what I'm saying. That's why एक last ditch attempt थी जो बहुत intelligent है, like बहुत cunning है. Damascus पे जो attack Damascus था. to attack. This is why I'm saying कि at this point they've put themselves in a position where the Saudis have better negotiating power with Israel. Yep. The Emiratis have the best they all Israel is because इतने गंदी position में, right? For negotiating with its Yeah. neighbors, its allies, with the Western world, ठीक है? And then on top of that, you have this last ditch attempt. Do you think कि top down जो management Israel के अंदर जो deep embedded state है, let's say it's a million people, right? It's like a lakh families, million लोग हैं. So एक elite है Israel की, let's say. I don't think they're gonna go down without few swings. May or may not, but I see this as a way for there to be a detente, because if all this diplomatic pressure is building, that means Is Zach Ken Zerg, by the way? within the Western world, people are just like getting tired of this thing dragging out, and they're getting very scared of it becoming a wider regional conflict. When you listen, Just have because you these done- two things done- happen- एक कॉन्टेक्स्ट में एक मिसाल देता हूँ. अमेरिकन अवाम को एक्साइट रखते हैं. अमेरिकन मैनेजमेंट इतनी हरामी है, उन्होंने पूरे सेंट्रल यूरोप को फेंक नहीं दिया यूक्रेन की आग में, Yeah. right? There's a problem with being an island, right? Is that you devil may care attitude है अमेरिका's का दोनों का, कनाडा भी by the way, with regards to The rest of the the world. rest of the world. जब वो नॉर्ड स्ट्रीम को फाड़ते हैं allegedly, and they cut off all supply to a very gas dependent Germany, for example, and they ruin the life of millions of people without concern, and the German government is basically their bitch. They can't even say like, oh, so sorry sir, this is nine, what is the German accent? Nine, this is not good at all. Yeah, no, that's अच्छा weird. ईरान ने क्रूज मिसाइल्स भी लॉन्च कर दी हैं. Holy dude, अब्दुल्ला इसके बाद नहीं होता जानू यार, क्रूज मिसाइल इजराइल के ऊपर. But I'm saying मतलब this is the chances of these missiles and these drone strikes having a huge material impact on Israeli citizenry, Israeli it's not even about civilian that. It's just infrastructure. It's opposed to a Hamas rocket. What's it called? What's the rocket called? It's very nice. Bravo, का नाम है उसका. Hamas rocket or a Hezbollah rocket or a Yemeni attack on a ship. This is a sophisticated cruise missile. Yeah. Whether or not Iron Dome is able to take it down एक अलग बात है. Yeah. I'm just saying the fact कि एक sophisticated weapon उनके खिलाफ इस्तेमाल किया. I don't think there's a return from that, my dude. Okay, so Iran strikes Israel. Let's say people die, right? Let's say nobody Let's say dies. the worst happens, Okay. and let's say Israel strikes back. What does the rest of the world do? What do you think the US is doing? Immediately militias trigger होते हैं. The US isn't going to say, okay, great, it's on now. The US will be like clamoring to tamp it down. They'll be like, what do you want, Israel? What do you want, Iran? Let's end this thing now. Sure, why not? This can't go beyond. But they've already displayed in the Ukraine with Russia. Yeah. They've displayed a level of, बड़ा एक लाज़े फेयर देखी जाएगी एटीट्यूड, कैलकुलेटेड albeit, but उन्होंने उस चीज़ को जंग में तब्दील करने दिया, एस्केलेशन होने दी. Right, but that's just And Putin, Russia. Putin is not a madman. No, but that's just Russia. This is billion. becomes bigger. It's 2 billion. It's 2 billion. It's multiple countries. It's multiple militias. And the way our In the context, fighting forces operate, it's also like sleeper cells. Here's where the must be card comes into play. Yeah. The majority Sunni world will disappoint you. Yes. Deeply. As it has historically. When it comes to Iran, number one. Yeah. Number two, look at the state of the leaders. Pakistan, Turkey, Saudi Arabia, in Egypt. Economically, itne bereft of any ground to stand on. It's completely farag ho chuke hain ye mulk. Yeah. Illa Saudi Arabia. And in my honest opinion, it's much more of a fantasy, Saudi Arabia's economy, than even Pakistan. And ये बात लोगों को समझ नहीं आएगी immediately. हम खाना बनाते हैं और हम स्मगल कर लेते हैं सारा कुछ, ठीक है हमारे. लेकिन हम बनाते तो हैं. We make food. Saudi Arabia makes jack. I don't know if anyone saw, but the line has been significantly scaled back. The line. The line.
I met someone who had. Have you ever seen MBS? By the way, मैंने आज बना लिया, so good luck to all. He's like, the line. What do you do, Your Highness, in your private time? Video games. I love video games. I've been playing this one, Call of Duty, AMAN. Have you experienced it? तू कह रहा है उसने द लाइन जो है The line. सबकॉन्शियसली उसने कहा ये इस तरह जिस तरह लाइन है ना तो All good. मैं ऐसी लाइन All बनाऊंगा. good things come in horizontal packages. The line. Get in my line. Salman, by the way, Salman does the best MBS impression I have ever seen on earth. सलमान No, Salman, my cousin. अच्छा Because he switches from the Arabic parts, and then because Arabic the line. Okay, by the way, can we watch the line की presentation? It's a fake TED talk that MBS gave. फेक टेड टॉक. It's a fake TED talk. But not to go off topic. Yeah, sorry. Right? But what happens? Like, I don't know. I don't think MBS like that, I guess. I don't think this turns out I think it does. with all-out war No, a lot. between Iran and But Israel. whatever Ukraine Russia is, I think this ends. No, Ukraine-Russia is a war. I think this might be a war, buddy. Right? I don't think this is what's going to happen. It can't. I think 7 अक्टूबर को Hamas killed Archduke Franz Ferdinand. Interesting. I think they killed the global order. I think the UN is in for a packing like If that's what they did, That's the one. and if that's what they thought they were doing, I don't know if I'm like fully on board with that. You see, that's the thing with Hamas and the Palestinian desperation. I think any sort of critical analysis on a geopolitical scale of what they do is it's mean-spirited. It's folly. It's mean-spirited because and I never मैं अकेलेपन में भी I don't let my mind wander to the sort of the implications of जो उन्होंने किया है. Because it's mean-spirited, it's browbeating, looking down your nose like अच्छी वाली दुनिया चल रही थी दुनिया का निज़ाम. Yeah. And it's speaking from a place of immense privilege. I don't want at the risk of sounding like a homo, like immense privilege, right? No, but this is the basic privilege, like freedom versus not. Existence versus not. Right, Freedom versus is not. inappropriate. So, but that's essentially what they've done. And it's not like they are the ones who put the things into motion. उन्होंने start नहीं की ये movement. But they've accelerated जो चीज़ हो रही थी post, let's say the Kuwait war. I personally, when people used to ask me a year ago, okay, World War III, sir, मैंने सुना है, sir, ये होगा. I'm like, dude, it started. Kuwait, Iraq, the Gulf War. That was it. That was the start. Why do I place a particular pin point in history के अंदर? I have many reasons. I will not go into them. But एक मैं simple statement देता हूँ कि 1 million man strong army थी इराक की. A million is not a joke number. For most people, it's an inconceivable number. It was one of the most sophisticated countries in the global south. ठीक है, Iraq. It was a burgeoning economy. It was a fairly civilized society. और आज वो नहीं है मुल्क. That is no more. That on the region and on the global consciousness has an impact on the scale of something that we cannot imagine. अगर आप movements देखो of the mercenary groups that have happened in the war on terror era, and the number and of recruitment and the young men and the kinds of young men they're employing, they're basically slaves. We're basically in a very medieval sort of Mamluk, Janissaries, Hussars, यहाँ पे the piracy, यहाँ पे जी barbary slave trade चल रहा है. You have slave markets again all over the world. Eastern Europe के अंदर, like the biggest infantry training ground, by the way, a biggest infantry training academy in terms of hujum and applicants and members, active members, is a Blackwater facility in Eastern Europe. I'm forgetting it's Poland or one of these, nutcase. Formerly Right? Blackwater. What's their name now? The new whatever. Yeah, fake- I love fake how name. they think rebrand करते रहेंगे हम. Yeah, दूसरा तीसरा नाम चाहिए by the way. Eric Prince is a real time new age like Timur. It's like this is an actual warlord. Not in the scale of a He's a corporatized warlord. of a Gulbuddin Hikmatyar or those were jokes compared to this guy. Yeah.
not to insult the memory of any of these Okay, maybe Hikmat Yar. maybe Hikmat Yar. Yeah, maybe his memory can be. Maybe Hikmat Yar. This guy is this is not normal. Like modernity ke liye. Yeah. I mean, even though I think short-lived memory है हमारी modernity की, because we think like, oh, it's always not been like, it's never been like this. Yeah. What is happening now is the non-human military political history का. So which is why I think जो वो जिस तरह वो कहते नहीं कि planet Earth जो है वो Goldilocks zone में है, galaxy में हमारी, ये Goldilocks period कह लें आप, चलें good, इसके highs बड़े highs थे, let's say. Let's not say कि it was overall a very good period in human history, but इसके highs बड़े highs थे. इसमें लाइट बियर थी, ब्लू जीन्स थी, और चीज़ बर्गर्स थे, और आईफोन्स थे, एंड नेटफ्लिक्स था, बट दैट वाज इट. मेरा इट्स माय ऑनेस्ट असेसमेंट ऑफ द सिचुएशन. आई नो इट्स अ सिनिकल एंड इट्स कलर्ड ऑब्वियसली बाय माय बायसेस टुवर्ड्स लाइक सब खत्म हो जाएगा ये, एंड देयर मस्ट बी सम सॉर्ट ऑफ रिलीजियस उसके अंदर थिंकिंग एज वेल, बट मटीरियली जो आप देख रहे हो, यू डू नॉट एंगेज रशिया इन अ वॉर. The Americans have never done this kind of stupidity 50-60 साल में, but they've done it. अब ठीक है ना, they didn't do it Vietnam style. This was not the same as Vietnam or in Afghanistan. No. This was different. इसके अंदर foreign legion के अंदर American troops हैं, इसके अंदर boots on ground हैं, जो वहाँ ट्रेनिंग दे रहे हैं, वहाँ पे इक्विपमेंट दे रहे हैं, MLAWs दे रहे हैं, जो उनकी जो मिसाइल सिस्टम्स हैं उनको इक्विपमेंट दे रहे हैं, so on and so forth. Isn't that similar to the first Afghan war? It's similar in the sense of they provided through a host nation, they provided covertly, not in the sense of covertly कि रशिया को नहीं पता था क्या हो रहा है, covertly in the sense of public consumption. This is an overt act of war against Russia जो wounded नहीं है अभी भी. That was a wounded Russia post World War. This is coming at the end of the Soviet Union era. This is a Russia that has pulled out of the economic mess of the 90s. This is not run by Boris Yeltsin. ये आपका शराबी बड़ी नहीं है. He won't go to the island with you. I doubt, by the way, they took Yeltsin to the island. Like पेंडू को समझ भी नहीं आ रहा था. Like little girls, you want little girls? Yeah, many beautiful women. This is a serious guy. They've tried to paint him as a madman. He was in the KGB. People forget that. This is a serious. They've tried to paint him as a madman, as a crazy person. This is a serious guy. Russia के अंदर. This is a serious China. This is not Mao का China. ठीक है. A nothing China. जब Henry Kissinger goes with Bhutto and wags his finger at him and then kills Bhutto. Yeah, go wag your finger at Xi Jinping. He'll fucking. वो कौन सा शहर है अमेरिका में जो होमलेस जहाँ बहुत हैं? All of them. Sorry, let me preface that. They had a big. One of the most bracing things was DC में जब काम कर रहा था, White House से I think several hundred meters के फासले पे उनकी tent cities थी. इतनी बुरी उनकी homeless situation है और उन्हें इतनी brutality के साथ treat करते हैं. It's unbelievable. It's either the richest nation not on earth in history. I think it's either Miami or one of these places, and Xi Jinping visits, and 24 hours before his visit, all the homeless are made to disappear. Yeah. This is not. He's not a joke. No. You're not even dealing with a joke. North Korea. No. North Korea is a serious thing. Yeah. जापान ने आपको आंखें दिखा दी क्वाड के अंदर, सर सॉरी सर पैसे खत्म हो गए, no more funding. By the way, how much has Japan been getting away with post World War II? Everyone focuses on Germany. Everyone forgets Japan क्या कर रहा था. What Japan had been up to. Oh, kawaii, it's me, Japan. तो ये पता है अभी recently after 30 years finally Japan जो है वो inflation फील कर रहा है. वापस डिफ्लेशन से इन्फ्लेशन हो गया. पिछले 30 इयर्स के लिए कोई इन्फ्लेशन नहीं थी, एंड देन अब अमेरिका ने प्रेशर पुट करके वहां पे इन्फ्लेशन इंड्यूस की. They've bankrupted Japan, dude. जापान का पूरा the Iraq war was funded by Japan, the Afghan war was funded by Japan. Japan is their big bank for NATO, ठीक है. जब क्वाड बनाया अमेरिकन ने, इंडिया ने क्या किया? सॉरी सर, चाइनाज ट्रेडिंग पार्टनर. चाइना ने लिटरली निकाल के दिखा दिया गलवान वैली के अंदर आके, डंडों से मारा आपके सिपाहियों को. मोदी ने टू दिस डे प्राइम मिनिस्टर मोदी ने स्टेटमेंट नहीं दी. कैन यू इमेजिन? पाकिस्तान इज अ जोक कंट्री. कैन यू इमेजिन कि हमारा पीएम से हेक नो डॉग
अगले दिन इमरान खान से हमला किया, उसने मोदी की स्टेटमेंट ही नहीं है कि हमारे जवानों को डंडों से कत्ल किया ब्रो, 40 बंदों को कत्ल किया था, नाखों कीलें डाल के दे बीट दोज बेचारे सब जवान्स टू डेथ। पहले उन्होंने वो सुपरसोनिक वेपन इस्तेमाल किया था, वो जो डिस्कम्पोपुलेट करता है आपके जहन को। आई थॉट उन्होंने सिर्फ प्रिजनर्स देके छोड़ दिए थे। They slaughtered them, dude. They killed 30-40 men. ठीक है, and they captured few hundred square kilometers of territory जो इंडिया क्लेम करता है, राइट? ऑस्ट्रेलिया ने न्यूक्लियर सब्स की डील की जो कि NPTP के खिलाफ है, उसके खिलाफ है, जो उसकी वो नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी के खिलाफ है। फ्रांस ने डील की, अमेरिका ने क्या किया, मैं तेरी डील करवाता हूँ। उन्होंने फ्रांस की डील गंदी की, यूके के साथ डील करवा दी। फ्रांस ने आगे, फ्रांस इज़ दी ओनली कंट्री इन यूरोप जिसकी कोई फॉरेन पॉलिसी अपनी है, वेस्टर्न यूरोप यानी। फ्रांस ने भी क्या कहा, मैं फुल टाइम जंग के लिए तैयार हूँ रशिया के साथ, एंड फ्रांस की इशारे के ऊपर अमेरिका जंग में दाखिल हो सकता है यूक्रेन के साथ। इंटरेस्टिंग। वो बैलेंस जो है ना अमेरिका के पास, वो नहीं रहा मेरी जान। अब अगर तू वर्ल्ड आइलैंड सिनेरियो में देख, सेंट्रल प्लेस क्या उनको चाहिए जिसको वो होल्ड ऑन करें ग्लोबल ट्रेड को कंट्रोल करने के लिए, मिडल ईस्ट है। यूक्रेन के लिए वो नहीं मैदान में कूदेंगे, इंडिया चाइना से लड़ने, वो ईरान से लड़ने के लिए कूद जाएंगे मैदान में। ये मेरा थीसिस ये कि बाइडन बैलिस्टिक मिसाइल्स भी हैं, बैलिस्टिक मिसाइल्स भी लॉन्च मिसाइल है। जानू नहीं, ये आम बात मैं बता रहा हूँ, आम चीज़ नहीं हो रही। ईरान ने पाकिस्तान पे कैसे हमला कर दिया, मुझे ईरान पागल है, ईरान को नहीं पता कि ये भी पागल है। बात देखो ना, वो खालिद अब्बासी साहब का वो टिकटॉक जो मशहूर हुआ था, जो बाद में फिर डिलीट करना पड़ गया था उनको, वो लोगों ने प्रेशर डाला था सर, उसमें कहते हैं कि वो जी आप मैड थे जी, दुनिया बहुत समझदार होशियार हो गई जंगे ज़ीम के बाद की जी, एक चलाएंगे तो सब तबाह हो जाएंगे, हम तो बड़े सादे हैं। हम तो it's inconceivable, but there are, I just think that हम बहुत लाइट लेते हैं। ईरान ने अंडरग्राउंड टनल्स बनाए हुए हैं, if you've seen the videos, propaganda videos, where they can fly jets underground ताकि many kilometers under the earth, ताकि वो एरियल बम्बार्डमेंट से सिक्योर हैं। यानी they can operate an air force from under the earth. You see? They can operate they can operate cruise missiles and ballistic missiles, ICBMs all be that too, by the way, intercontinental from under the earth. They are what Hamas has done, but ek state ke, right? Which makes me think even more that this isn't going to become a war. Like this can't, simply because if this becomes a war, America has to another trillion. Do the Americans need an Israel? Or do they need an Israel archetype in the Middle East? The Americans, I think, are finally waking up to the realization that it can no longer work this way. Why can't their new Israel archetype be Iran in the Middle East and Central South? For the US? For the US. So they ally with Iran? With Iran. That's a very interesting outcome to this. It's a very or did they try to create a satellite state? It's a long. Dude, there is no chance. हो सकता है। अभी लगा लो सारे पैसे जितने भी मेरे पास हैं और तुम्हारे पास हैं। That's a long haul. That last bit was something that I'm just throwing out as a brain teaser. उनकी शियानस पे थोड़ा ज़्यादा प्ले करके, yeah, it is possible. They are resistance in the Muslim world. They are perfectly set up as the Shia regime or as a new. Yeah, but in order to get there, they basically need to defeat Iran in a war, right? The same way. Or destabilize it. Some destabilize. No, but if some destabilize, sir. No, if you know that is? No. That's Kulbhushan Yadav ka interview about CPAC, and he's like, of course he's been beaten to a pulp before this and rehabilitated, and he's sitting there. Yes, sir. I was working in some recall value for you. I was working in the Balochistan region for some, terrorism and some destabilize. The goal was to hijack and destabilize CPAC. The CPAC project, sir. How is Amanullah so knowledgeable, Basit Saab ki super chat? Primarily YouTube shorts. I just think communists doing the chaos like Reddit and YouTube shorts. No, I just think primarily
मैं क्यों इतनी पैरानॉइड पोजीशन से इस पे आता हूँ ईरान के मामले में? यार हल्का मुल्क नहीं है। हल्का, that's माइक precisely में बोल। That's precisely why I'm saying क्योंकि वो हल्का मुल्क नहीं है, ये जंग नहीं बनती, ये जंग नहीं बन सकती, because अमेरिका को ये जंग करने के लिए it's several $trillion committing mass movement of thousands, hundreds of thousands of troops, risking casualties not just abroad but civilian casualties at home, right? Because the way parts of the Islamic world fight is not कि हाँ जी आए जंग में आए, हम कहते हैं हमने एक बंदा भेजना है आपके किसी ट्रेन पे, किसी बस पे, किसी पब्लिक स्पॉट में, फिर देखते हैं क्या होता है, right? That sort of all-out war amongst two continents of the world, I don't know, man. I don't see that happening. I'm not saying it's going to be. Can the Americans not provide aerial support to the Shia, to the Israelis against the Iranis and the Shia? They absolutely can. They absolutely can. But the reason why I think even Israel and Iran did not go into an all-out war is precisely for these reasons. No. लेकिन क्या इजराइल ने अपना हैंड खेल नहीं दिया अब? खेल दिया. You're right. They're the ones who brought this on themselves, right? But what do we get from this chat? Just big brain stuff. But this is what I think happens. This is a little tete-a-tete. This is कि अभी हमने कुछ किया. This is the largest drone attack in world history. Dog. Bro, let's watch a news stream if we can get one to see. यार मत लाइट लो. मैं लाइट नहीं ले रहा क्योंकि मैं लाइट नहीं ले रहा, इसलिए मैं कह रहा हूँ ये जंग नहीं हो सकती. कोई लोकल स्ट्रीम नहीं हो सकती. ये देख लेते हैं, स्काई देख लेते हैं क्या कह रहा है. अल जजीरा को देखते हैं ना, उनकी सेंसेशनलाइज्ड होगी. तो थोड़ा मजा भी तो आए, थोड़ा शुगल भी तो लगे. I बट अल जजीरा think just search Al Jazeera live. वर्ड फॉक्स का देखते हैं. Yes. जी. आई होप फॉक्स हमें कॉपीराइट ना कर दे. Fox copyright क्यों करेगा? Just for यार वो बस ऑटोमेटिकली ना कर देते हैं जो भी चीज़ उनके सामने है. पिछली बार समाने में कर दिया था, पता है? समाने क्यों किया था? Because they want that Sahel money. They want that Sahel money. Revenge mission that pushed the Middle East ever closer to a region-wide war. Of course, as we here on Live Now have been watching this war unfold since October 7th, we've become ever more familiar with Iran and its numerous proxies spread out throughout the Middle East. Hamas itself is an Iran-backed entity. We know that the fight between Hamas and Israel has continued on, while the news cycle has focused quite a bit on Iran this past week or so, the fighting has been continuing in Gaza. The IDF recently moving out of the town of Han Yunis, which at one point was a bustling Gaza Strip town, roughly in the southern section of Gaza. Much of it has been impacted in a major way. Intentionally with the solar. Okay. Just Al Jazeera live search करके देख, उनकी होती है extreme. It's always operating. Yeah. Have to strike back against something important to Iran in order to destroy deterrence offensively. I think it'd be best for the region if Israel is able to restore deterrence through its defensive capabilities. And what about the U.S.? What's their role in all of this? I mean, we know. Yeah, go ahead. Less than we think. So the ships in the Mediterranean will be unable to play any significant role in the defense of Israel. Their Aegis is only effective it's most effective against missiles that directly overfly it. And the indications I'm seeing Jordan is that action में आता ना, Jordan's having problems with their populist side, where they're like, हम लड़ना चाहते हैं. So is Egypt. Yeah. So if Jordan and Egypt intercept this shit, you have a nightmare scenario in your head. Nightmare. So I'm saying कि अमेरिका के चाहते ना चाहते हुए ये होएगा.
अमेरिका फंबल्ड कमिंग आउट द गेट. गलती 7 नहीं 8 अक्टूबर को हो गई थी अमेरिका से. बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन केपेबल नहीं थी, मैलिफाइड थी, जो डिबेट है. अब आपको डैमेज कंट्रोल जो पिछले 1 महीने से नजर आ रहा है ना, जो अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन करने की कोशिश कर रही है, लिटिल टू लेट हो गया वो. एट दिस पॉइंट दे कैन नॉट. अब सांप निकल गया है, अब जिन निकल गया बोतल से, तीर कमान से निकल चुका है. मैं बता रहा हूँ वो नहीं रोक सकते इस मामले को. रीज़न क्या है कि वहाँ पे एक, और इसके अंदर मेरा शक ये है कि अमेरिकन एडमिन के अंदर लोग हैं जो चाहते हैं कि ये हो. वो चाहे मजहबी फंडामेंटलिस्ट हों, चाहे उनके कोई मटेरियल गेन्स हों इस मामले के अंदर, या अमेरिका उस अपनी बड़ी जंग के लिए तैयार कर रहा है जो वो करता है हर 15-20 साल के अंदर. ठीक है ना, अमेरिका की 200-250 साल तारीख में वो सिर्फ ये लगा दे बस, तो पता लग जाएगा क्यों ये बिल्कुल. अब जब लगेगा कि जंग क्यों होगी, तो कहना लोग पंप नहीं हो रहे. स्ट्राइक नहीं आएगी. नहीं, ये इधर इनको स्ट्राइक देंगे हमें. I've seen this guy. دنیا شده آماده یک جنگ جهانی فریاد شیاطین جهان خان یهودی بیرون زده از حنجره شاه سعودی بیرون زده از حنجره شاه سعودی تکفیری و وهابی و داعش شده همدست اینها همه زیر سر شیطان بزرگر تا روح خدا در دل این خاک دمیده تا روح خدا در دل این خاک دمیده دشمن به خودش یک شب آرام ندیده دشمن به خودش یک شب آرام ندیده کم کم همه جا میرسد آوای حسینی بین المللی می شود این ارث خمینی آرام و قرار همه یک کفر به هم خود بیداری اسلامی دنیا که رقم خود با ما سخن از جنگ مگو ما که نمردیم ما پاسختان را به دم تیغ سپردیم از منطقه ما حذف شده واژه تسلیم در شام و عراق و یمن آماده جنگی در شام عراق و یمن آماده جنگی بر ابر حاصل بابیل ببارد بر قلب تلاویف که سجیل ببارد فردا که دم حیدری از کعبه برآید فردا که دم حیدری از کعبه برآید دوران معاویه سپرها به سر آید. There's a mistranslation, very purposeful mistranslation. Dorane Muawiyah, he says the era of Muawiyah will end, but it says era of oppression. Sunni over. He said Muawiyah, I heard him. همه چی از که بر قله دنیا هر کس علی دم بزند هموطن ما یا حیدر کرا زند نقش به زودی یا حیدر کرا زند نقش به زودی یا حیدر کرا زند نقش به زودی بر پرچم سبز عربستان سعودی بر پرچم سبز عربستان سعودی حیدر حیدر. What's the chat saying? The way to trigger do you want to neutralize 2 billion people? Just trigger Shia nationalism in all of their civil populations with militias. Saudi Arabia has a significant Shia population. Pakistan has a significant. This is not मैं कोई witch hunter नहीं सिखा रहा कि आप अपने local minority से नफरत करें. My point is कि that's looping back to the original problem. Wilayat al-Faqih, Irani Shia nationalism has created a time bomb, unlike no other. ठीक है? Yemen, Iraq, Syria, whatever. ठीक है? If there's a Shia population there and they have a significant size, what they will end up with is a proxy war. America
कि अगर आप सबसे सिनिकल खतरनाक कार्ड देखना चाहते हो ना, तो अमेरिका ईरान ट्रिगर हो जाए पूरी उम्मत में, इसराइल के अंदर भी घुस जाए, लड़ाई पीक तक आ जाए, पूरे 2 बिलियन आपके न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। पाकिस्तान के अंदर मिलिशियाज, इराक के अंदर मिलिशियाज कितनी स्ट्रॉन्ग है। इराक वार में अमेरिका का लोकल अलाय कौन था, रीजनल? सॉरी, इराक वार में अमेरिका का रीजनल अलाय कौन था? ईरान। ईरान। अफगानिस्तान वार में कौन रीजनल अलाय थे? ईरान और पाकिस्तान। ठीक है, it is a very easy way to trigger. It's not when at the same time Palestine is happening. No, I understand what you're saying. I understand what you're saying. Not to interrupt, just a bit of technical analysis on the. No, don't play this. मैं वैसे चेक कर रहा हूँ कि ये होता क्या है. On the attacks that have please been launched. Initial reports indicate that Iran has launched multiple drones aimed at Israel. The slow-moving Shahids fly at a speed of 110 miles per hour, which would take 6 hours to fly from Iran, and are relatively easy to intercept, as Ukraine has demonstrated with the less effective air defense system. Yeah. In March, the Ukraine Air Force was able to shoot down 31 out of 34 such drones. Sorry, Ahmed Alam with the biggest brain comment. Quickly, guys, ask Engineer Mirza to give lectures in Arabic so he can neutralize the Shia Sunni stuff in the whole world. A more dangerous assault, and this is the cautionary part, would involve a combination of maneuverable cruise missiles and high-speed ballistic missiles. What else have they launched? Cruise missiles might take 2 hours to reach Israel, but a high-speed ballistic missile could take as little as 15 minutes. The idea is that the possible targets are the Golan Heights. Yes. And an Israeli base in the Negev Desert. Negev Desert. What I find particularly incredible. You know, I will ask you a question that anyone experiencing the Pakistan experience would ask you. ये किताब में लिखा हुआ है, ये कहाँ पढ़ के? Bro, क्यों, क्या जरूरत है? Request for Amanullah to talk on European history. No toilets. तो जनाब यूरोप जो है उसको let's start from the. यूरोप जो है, और वो अगर आप यूरोप को देखें. So I need more chest here. If I want to be, क्या नाम है? देखो सुनो जानो. This is my impression of देखो सुनो जानो, by the way. This is my. जनाब यूरोप ये लफ्ज़ पहली बार तारीख में इस्तेमाल हुआ जब हिस्पानवी जानिब से मुसलमानों तू मेहताब अजीज क्यों कह रहा है? No, this is how he talks, नहीं? देखो सुनो जानो भाई. ਤੁਸੀਂ ਉਰਦੂ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ ਵੱਡੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੇ ਪੁੱਤਰ. There you go. Alright, उसामा बजार ने हमारी पूरी उसामा बजार की प्रोफाइल तो जरा खोलते हैं ना, जरा थोड़ा डॉक्स तो करते हैं. अहमद तारिक का कमेंट है बस इंसेस्ट. अहमद भाई सब यार तुझे पढ़ने की क्या? That's the history of Europe. अच्छा हाँ वो तो है. I am not Zara Kaman. Zach Kenya नाम बड़ा क्लासिक है. पोर्टफोलियोज 80% डाउन हो गया. जानी और लो और जुआ खेलो. Bitcoin, Dogecoin. It's a good time to buy Bitcoin. It's a good time to buy gold. It's always a good time to buy gold. बटन कर ले मर्द लगे. Looks like a stupid move. No, it's not a stupid move. No, it's not a stupid move. It's a very smart move because they want to do something that doesn't. They want to. Al Jazeera क्या कह रहा है? They want to. Al Jazeera कहता है कि Iran says its attack on Israel concludes matter of Israeli attack on Israel. Give us war. No, please no. War. Houthis launched drones at Israel in coordination with Iran. लो जी. What a potty by Iran. मैंने इतना हाइप किया उन्हें यार, आज ये क्या कर रहे हैं यार? Yeah.
मैंने नई एग्जाम देने विद द अटैक द मैटर कैन बी डीम्ड कंक्लूडेड, यानी कि ये सारे अटैक्स इंटरसेप्ट होंगे और इसके बाद कुछ नहीं होगा, और ये एग्जैक्टली वही हुआ है जो भी ईरान पाकिस्तान के साथ हुआ था। तो लाइक अभी जो पिछले 1.5 घंटे से अमान हमें हाइप कर रहा है जंग के लिए वो कुछ नहीं होने वाला। The permanent mission of Iran to the UN said that its attack was conducted on the strength of Article 51 of the UN Charter pertaining to legitimate self-defense. Iran's military action was a response to the Zionist regime's aggression against our diplomatic premises in Damascus. The matter can be deemed concluded. However, and वो देख रहे होंगे कि अमान भाई ट्वीट पढ़ रहे होंगे तो उन्हें बताना चाहिए, should the Israeli regime make another mistake, Iran's response will be considerably more severe. इस बारी कुछ किया ना। और आखिरी चीज, it is a conflict between Iran and the rogue Israeli regime from which, in all caps, the US must stay away. You know what it is? मुझे कमीशन मिल जाएगी ईरान से। This is Iran also providing Israel a route to just be like, अच्छा बस तुमने कर दिया, हमने कर दिया, अब बस खत्म। ये मैं फिर से व्यूअर्स के लिए एक दफ़ा रिपीट कर दूं जो हुआ है कि इजराइल ने एक स्टेटमेंट दी है कि जो हमने अभी हमला किया है, फिर वो ICBMs वाले झूठ खबर है, बैलिस्टिक मिसाइल्स वाली झूठ खबर है। वल्लाह वो भी अल जजीरा ये रिपोर्ट कर रहा है। वो नहीं वो किसी और की थी। नहीं अल जजीरा पे रिपोर्ट है क्रूज मिसाइल्स की। हाँ That's a hyped up piece of news then. खैर तो उन्होंने कहा है कि इसके साथ जो पहले इनका एक फटा था जहाँ पे इन्होंने इजराइल ने इनकी एम्बेसी पे हमला किया था, वो कहते हैं कि ये हमारा काम जो है वो लाइक स्क्वायर हो गया। However, I beg to differ. Who is the main perpetrator of the situation? Israel. हाँ. So it's enough of a response where Israel can further escalate the situation. My case still stands. ईरान इज ट्राइंग टू कि लाठी भी ना टूटे सांप भी मर जाए, राइट? हमने रिस्पॉन्स दे दिया खत्म। बट इजराइल को जो चाहिए था वो तो मिल गया ना। क्या मतलब? They retaliated to them. They retaliated them, but now is Israel going to retaliate further? वो तो तड़प सीरिया पे हमला, इराक पे हमला, तुझे बता रहा हूँ ये नहीं होने लगा अभी। आई थिंक इजराइल अभी अमेरिकन सिचुएशन रूम में क्या हो रहा है? आई थिंक इजराइल इनके हाथ ही नहीं पड़ रहा। मैनेजमेंट जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन को 2 बिट्रेयल्स हुए हैं। नंबर 1 उनके वोटर बेस का, लिबरल लोगों को बस बहुत हो गया, हम नहीं वोट देते। और नंबर 2 नेतन्याहू वो पालतू कुत्ता है जो हाथ वापस काटता है मालिक का, और उसने ऐसा हाथ काटा है कि बाइडेन को रेबीज हो गया, और बाइडेन का बेटा जो है वो क्रैक से क्योर करने की कोशिश कर रहा है, वो मैजिक डस्ट से बस एक हिट ले आप। पापा सिर्फ ब्रिज्मा की एक और डील पापा। अच्छा सो अब ये सेंस नहीं हो रहा तो तू वो हलाल कर दे यार, वो जो हो रहा है। I think this ends here. Let's put a pin in it. Let's see what happens. I suspect ईरान ने वो बाय द बुक रूल्स के खेल गया ना चीज़ को कि ये हमारे सफारती है और ये हमारे इंटरनेशनल। इजराइल फिर चढ़ाई करेगा। नहीं यार, अहमद खान ने ऐसा सवाल पूछा, विल पोटो रीजन आल्सो सेंड मैसेज आल्सो सेंडिंग ड्रोन्स बार साई गड्डी चेक करो ना मामू ए ड्रोन चेक करो मामू। nobody can afford a war right now. Nobody in the world can afford a war. I'm sorry, सारी चैट रोक दो। अली अरशद with the big brain. Hames killed its own people by attack on Israel. अली अरशद सर आप तो विशनरी निकले हैं सर, आप जैसा इंटेलेक्चुअल मुझे मिला ही नहीं कभी जिंदगी। आई एम श्योर हमास ने ये अपने कैलकुलेशन में डाला ही नहीं होगा कि हमारे लोग कत्ल होंगे। यार अली अरशद भाई को प्लीज नोबेल प्राइज अवार्ड। यार तू क्यों चैट को बुली कर रहा है ब्रो? नोबेल अली अरशद नीड्स टू बी बुलीड। चैट ने सिर्फ फैट शेम किया ना, आज पसंद नहीं आया बिल्कुल भी। इन दिस टाइम ऑफ कॉन्फ्लिक्ट व्हाट इज द रोड मैप फॉर अ कॉमन मैन? व्हाट शुड ही डू? फ्ली to where dude? हाँ किधर? अच्छा यार to a land down under। मुझे तेरी शक्ल में नजर आ रहा है कि तू एक्सट्रीमली स्लीप डिप्राइव्ड एंड हंग्री फॉर स्लीप है, थर्स्ट कर रहे थे नींद के लिए। तो तूने वो स्टोरी बतानी है अपनी इंडिया वाली टू रैप अप या बस? सो इंडिया हम गए थे, वी लैंडेड इन सो बेसिकली ये ड्रॉप सीन में आपको बताता हूँ। ड्रॉप सीन सनाबाजी हैं, वी चैट में शी पेड फॉर दिस। सो
और कम्युनिस्ट डूइंग तकिया जिसने and communists doing takiya. I used to love have they gone to pee, you know, so बस पे गिरे जहाज पे एयरलाइंस चीप थी, अच्छा माहौल था, पीआई सरकार. We landed in Delhi और पीआईए को पहले परमिशन थी at that time यार तू माइक में क्यों नहीं बोल रहा है यार? has Iran discovered the Mahdi? No dude. यार आई थिंक कि जो 2 लोग जिन्होंने रिक्वेस्ट की थी वो है नहीं, तो फिर ये स्टोरी सुनाने की Yeah, I guess we'll have to अगले हफ्ते पे डाल दे. कोई चक्कर ही नहीं. सना वैसा नहीं कमरान सना कमरान से. takiya, communists doing takiya. Are you doing takiya right now? By not? आई लव कि सबको पता है कि मैं बस शादी से होके आया हूँ. इतने ऑब्सेस क्या सीन है, क्यों पता है? हिडन कैमरे लगाए आपकी गाड़ी में. चल बता अब स्टोरी. किस ने सुननी है स्टोरी अमान की जब वो इंडिया गया था? चैट अगर आप हमें मोटिवेट करेंगे तो अमान बता सकता है, वरना वो बस इस तरह लग रहा है जैसे अभी बेहोश हो जाएगा. Yeah. उसकी आंखों के नीचे हल्के हैं जो 720p में नज़र नहीं आ रहे बट वो काफ़ी थका हुआ है. वो लड़का है सर. ये सना साहिबा तो है ना, लेकिन चलो you know communists doing takiya. You can watch this back later. 2000 Mumbai attacks कब हुए? 8. Yeah. So we went in 2000 and no need for story. ठीक है, Exotech. Thank you brother. चलो ओके गाइस, Alright, guys. Peace. Hafiz. नहीं बता अब कहानी. So हम गए थे 2011 में, which is about 3 years after the 2.5 years after the सर इंडिया के बारे में सर बड़ा अजीब सा मामला, कुछ समझ नहीं आती. अगर बेटा बाप को कत्ल कर दे सर और विरासत में उसका हिस्सा जो है वो उसी को मिलेगा. कम्युनिस्ट तकिया भी आ गया, ये लो यार अब तो बतानी पड़ेगी. So 2011 में about 2.5 years after the attacks, मुंबई अटैक्स पे अमन की आशा वाली चीज़ थोड़ी सी बट इसके लिए वो 4D विजन चाहिए होगा, वो जो कुछ सिनेमाज में नहीं होता बच्चों की फिल्मों में स्क्रैच कार्ड देते हैं इसको, स्क्रैच करते हुए स्मेल आती है. यू हैव टू स्मेल इंडिया फॉर मी टू टेल यू द स्टोरी. सो खैर वहाँ गए एंड वहाँ पे एक एमियन था. गाइस प्लीज सब लोग बाथरूम में शिफ्ट हो जाएं ये सुनने के लिए कहानी. या बिकॉज यू विल नीड द लू. पू इन द लू स्टोरी काफ़ी. इट वाज अ ईयर बिफोर हमें स्कूल ने बताया था कि अगर इंडिया जाना है फॉर एन एमियन मैं एमियन नहीं करता था एंड जैसे आपने एमियन करना है तो आपको इंडिया जाने की इजाज़त मिलेगी. आई लाइक फिट है, मैंने पाकिस्तान में एमियन किया, मुझे फिर उसमें आपको प्राइज़ मिलेगा तो फिर आप जा सकते हैं. जीत गए, अल्लाह का शुक्र है. हम 20 बंदे सिलेक्ट हुए थे. आई थिंक 2 एमियंस थे, एक था हार्वर्ड एमियन और एक था इंडिया में और एक था, आई एम नॉट किडिंग, दिस एमियन वाज कॉल्ड सीमन. कैथीड्रल स्कूल का एमियन था. एक दिल्ली में था, एक मुंबई में था. ठीक है. एंड द आइडिया वाज कि हमने दिल्ली में जाना था एंड वहाँ पे एमियन करना था 1.5 हफ्ते में. फिर अगले 1.5 हफ्ते के लिए हम बॉम्बे में थे एंड वापस दिल्ली आकर फिर हमने पाकिस्तान जाना था. ठीक है. दिल्ली में था मॉडर्न स्कूल, बाराखंबा रोड. हमारा वो क्या कहते हैं उसको, लिएजॉन स्कूल, सिस्टर स्कूल, बिकॉज वो क्वींस स्कूल जो है ना इंडिया के अंदर जो गुलामी के ज़माने में बनाए थे, उसमें वो देहरादून आता है इंडिया का, मॉडर्न स्कूल आता है, कैथीड्रल हाई आता है और एचसन आता है पाकिस्तान का, और ये लॉरेंस कॉलेज मरी वाला आता है और ये सारे आते हैं. तो आपस में हम क्रिकेट मैच, हॉकी मैच वगैरह तो खेलते ही थे, बट ये एक नई नायाब चीज़ थी. खैर हू द डेयर यू आर. फिर देन इवेंचुअली क्या हुआ कि हम वहाँ चले गए और बड़ी इवेंटफुल फ़्लाइट थी बिकॉज अच्छा मज़े की बात है कि रमज़ान में था सारा कुछ. मेरे वालिदैन ने मुझे कहा कि मत जाओ. मैंने कहा फिट है, मैं रोज़े रख लूँगा, विच इज़ अ बिग मिस्टेक. डू नॉट फास्ट इन इंडिया. क्या मतलब यार? द स्मेल, आपको नॉजिएटिंग होती है. नो आई एम सेइंग डोंट फास्ट व्हाइल ट्रैवलिंग. मैंने गलती की थी और उसमें छूट है, लेकिन बस मैं था कि नहीं मैं रोज़ भी रख लूँगा और मैं ये भी कर लूँगा और मैं उड़ना भी शुरू कर दूँगा. खैर मुझे मम्मी ने मेरी एक जार में खजूरें पैक कर दी थी. मेरी उम्र उस वक्त थी 15.5-16 साल आई थिंक. देयर इज़ एन एक्चुअल बाय द फेसबुक एल्बम जिसके अंदर सारी फ़ोटोज़ हैं हमारी इंडिया की.
I'm not kidding. Preserved as is. मैंने दादा वो कैसे ढूंढेंगे आप? because वो public है by the way. उस idiot बंदे की मेरा दोस्त की प्रोफाइल public है. जी मनाहिल, हमने ये स्टेटमेंट कवर कर ली है by the way. Yeah. So then होता क्या है कि we fly and we get there and तकरीबन वहाँ पे था वक्त असर के बाद का. यानी मैंने नमाज़ें जोड़ करके हम फ्लाई किए थे और यानी जोहर असर, और फिर वहाँ लैंड किए थे तो तकरीबन ना 4:30-5 वाला टाइम था, लेकिन an hour and half out from इफ्तारी. तो हमें हमारे साथ इस वक्त एक बंदा है जो सिविल सर्विस में बाय द वे मशहूर एक ब्यूरोक्रेट है, टीवी शीवी पे भी आता है कभी कभी. हमारा सीनियर था उस टाइम पे और वो वहाँ पे था. उसकी वालदा फॉरेन सर्विस में थी, तो उन्होंने अरेंज किया था कि एम्बेसी से गाड़ी से हमें पिक करके होटल तक पहुँचा देंगी. फनी थिंग, उसने होटल नहीं बुक कराया था बिकॉज ही वाज सपोज्ड टू स्टे इन द डिप्लोमेटिक लॉजेस. डिडंट पैन आउट, तो ही हैड टू स्टे इन द होटल विद अस इवेंचुअली. खैर हम जब वहाँ गए तो वी रियलाइज़ कि हमारी होटल की बुकिंग में कोई प्रॉब्लम है और हमारे पास होटल कोई नहीं था. हम लैंड किए. दिस इज द प्लान. ये स्कूल का कंटिजेंट जा रहा है. और मेरे साथ एक टीचर थी जो आज एचएन में बहुत हाई पोस्ट पे है. खैर प्रायर टू दैट 3 years ago हम एक मलेशिया ट्रिप पे गए थे स्कूल की तरफ से एक और कंपटीशन पे. या प्रोलॉग ऑफर कर रहे हैं स्टोरी का. नहीं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. और वहाँ पे उसी स्कूल मॉडर्न स्कूल 12 खंबा रोड की डेलीगेशन आई थी और उन्होंने उनमें एक लड़की के साथ हमारी दोस्ती हो गई थी हमारी स्कूल की. इतना टीचर्स वगैरह, उनके वालिद का एक मोटेल था दिल्ली के अंदर. या इट वाज कॉल्ड द वेलवेट एप्पल. मैं मजाक नहीं कर रहा. यस. सो इन एन इमरजेंसी वी वर लाइक वेयर कैन वी लिव एंड वी कॉन्टैक्ट देम. हमने कहा ओ मेरी वालिद का एक छोटा मोटेल है 20 कमरों वाला. वी वर लाइक कमरे मिल जाएंगे. लाइक आप लोग आ गए हैं? लाइक इसे लाइक आप लोग कब आ रहे हैं? लाइक हम आ गए हैं. तो हमारा होटल और अकोमोडेशन का स्क्रू हो गया था. हमने स्कूल भी फ़ोन किया. स्कूल ने कहा कि नहीं हमारा तो पता नहीं कौन सा फेस्टिवल हो रहा है तो बच्चे आए नहीं हॉस्टल में, तो ये वो तो आपको कहीं तो मोटेल में. खैर वहाँ हमने डॉलर इकट्ठे किए, लैंड किए एम्बेसी कार में. 3 जीपें थी. अब अगेन वो नॉन डिस्क्रिप्ट इंडियन डिस्कस्टिंग सी जो जीप्स होती हैं वो थी, और जो ड्राइवर थे दोनों वो पाकिस्तानी थे हमारे. हम जा रहे, पीछे मेरे पास सामान था और हम अच्छा इट्स स्कूल यूनिफॉर्म में दे फोर्स यू टू फ्लाई. यस, which is because they hate you. They hate you. हमारी जेब में पाकिस्तानी पासपोर्ट है. हमने एक अजीब लुकिंग स्कूल यूनिफॉर्म पहना हुआ है, दूसरी जेब में डॉलर्स हैं, ठीक है ना, और बिकॉज वो करेंसी चेंज के लिए, और बक्से वाले पीछे. मेरा एक सीनियर था, वो मुझे कहता है जानी, अच्छा वो रेगुलरली इंडिया जाता था, उसका भी नाम नहीं लूँगा शायद आप लोग उसको ढूंढ निकालें. वो पठान था. वो कहता है वो रेगुलरली इंडिया जाता था. वो था हॉकी टीम का और फुटबॉल टीम का गोलकीपर. उसने कहा कि क्योंकि मैं रेगुलरली इंडिया आता हूँ तो मेरे बड़े यहाँ दोस्त हैं, तो होटल से पहले हम कट लेते हैं. और हमारी टीचर इतनी चिल थी कि हमने गाड़ी रोक के काट लिया. और उसने मुझे कहा ऑब्वियसली बाकी बच्चे जो एमएन करने आए थे उधर से, फिर मेरे दोस्त हैं, तो मैं क्या सीन है यार, बच्ची बुची का सीन है. मैंने कहा अच्छा. मैं कहा सर वो देखें, अगर ऐसे में बाय द वे इसमें आप चीज़ों को सर सुर कहते हैं. मैं कहा सर वो देखें होटल जाएंगे, मेरा रोज़ा मैं मरने वाला हूँ. कहते नहीं. मैं कहा हमारे बक्से किधर, मुझे पता ही नहीं है. मैं कहा भाई तू कोई हम अमेरिका नहीं है घूमने फिरने, ये इंडिया है, जेब में पाकिस्तानी पासपोर्ट है, बूथियाँ देखो हमारी, हम उर्दू बोल रहे हैं. खैर दिल्ली बहुत अकोमोडेटिंग था. द स्मेल इज परमिटेड. यस आई ट्रस्ट मी ब्रदर. जनरल आसिम मुनीर साहब का कमेंट आया, अमान इज फ्रॉम एचएन. या आई एम अशरफिया अनफॉर्चुनेटली. ओह माय प्रिविलेज. खैर वहाँ हम लैंड की, गाड़ी रोकी. अब वो नीलापन नहीं आ रहा था, वो डार्क मगरब वाला. अच्छा वो एम्बेसी वाले को भी देखो यार. उन्होंने कहा 2 लौंडे हैं तो गाड़ी हमने यहाँ उतरना है. उन्होंने कहा जी उतर जाए. उसने वो लगाया हुआ था, वो उसने फ़ोन में सिम डला था, उसमें इंडिया का सिम था, तो वो हर साल आता था मैच के लिए या वो आते थे. उसमें निकले बाहर, उसने वहाँ जाके कराया, उसमें सिम पैसे डाले, कॉल. अब हम मोहम्मद रसूलुल्लाह, हमें नहीं पता हम दिल्ली में कहाँ खड़े हुए हैं, किसी सड़क पे उन्होंने छोड़ दिया. अब वो चले गए होटल. अभी वेलवेट एप्पल किधर, कौन क्या, गूगल मैप अभी बिल्कुल अर्ली स्टेज में. स्मार्टफोन मेरे पास मोबाइल ही नहीं था, मैं उसमें मोबाइल रखा था. हम खड़े में. अच्छा उसने एक काम करवाया, उसने कहा अपना मेरा बैग में सूटकेस खोलना है. सूटकेस में से भाईजन ने क्या निकाला, ड्रेस शर्ट, ताकि वो वाइट शर्ट चेंज कर ले स्कूल वाली, और सान ग्लास. क्या बात. और बंदा पूछे मगरिब का वक्त होना पे तू सन ग्लासेस, और खड़े हो जा. खड़े हो गए. फर्स्ट ने किया फ़ोन. अब मुझे रोज़ा फ्लाइट में होता है जैसे
ऐसे वो डिहाइड्रेटेड गलीज बस खड़ा हुआ और पीआई की इकॉनमी में ऐसे करके उड़ के आए हम। कहते बस रुक, फ़ोन शोन किए करते करते उसने कहा यहाँ से इतना हमें चलना पड़ेगा और वहाँ जाके ना उधर एक वो उसने मुझे बताया कि वो है कैफ़े क्या था, बास्किन रॉबिन्स। उस ज़माने में पाकिस्तान में बास्किन रॉबिन नहीं होता था। चल के गए 20 मिनट 30 मिनट बास्किन रॉबिन के बाहर खड़े हुए, तो कहते वो लोग आ रहे हैं। कौन लोग आ रहे? उस बंदी का नाम था, मैं मजाक नहीं कर रहा, विदुषी शर्मा। विदुषी, ठीक है। और वो आ रही है, वो यार जरा भाई की सेटिंग है, भाई की शाउट आउट टू विदुषी शर्मा, शाउट आउट टू, लोग ढूंढ लेंगे बाय द वे। डोंट नो उसका नाम था विदुषी शर्मा फ्रॉम दिल्ली, उसका नाम बलब जम था, ठीक है। वहाँ गए, वो कहते हैं 2009 में गालिबन उनकी उम्र थी 16। हम खड़े हुए मॉडर्न स्कूल न्यू दिल्ली से 12 खंबा रोड, हम खड़े हुए और वो कहता है कि ना यार वो आ रही है तो मेरी तो उसकी सेटिंग है, तो तू उसकी दोस्त है। अब मुझे तब क्लिक करता है कि ये गंदी एक मेरे पे वो थोप रहा है डबल डेट, ताकि मैं फारिग हूँ, तू निकल, मैं आइसक्रीम में पटूँ। मैं कि यार मेरा रोज़ा है, कोई रहम कर लो, कोई एथिक्स होता है, मुझे पानी पीने नहीं। खैर मगरिब का टाइम होने वाला था, मुझे लिटरली यार ब्रो रीड कमेंट्स, ईरान ने मिसाइल अटैक कर दी इसराइल ना कर यार। मैं बैठा हूँ वहाँ पे, ठीक है, और सामने अब्दुल्ला लाइक लिटरली यहाँ नाम थे कमरे के उस तरफ लाइक 20 फीट अवे ना बास्किन रॉबिन्स की वो फ्रंट फसाड, वो एक टिपिकल शीशा ही है वो। Iran has apparently launched more than 100 drones in the attack according to the Israeli occupation forces. Why do you have such a hard on for this war? We will come back to the war coverage after these messages. सर आप कह रहे थे विदुषी शर्मा। Yeah. No. And she looked. या वे कहते हैं उसकी भी ईमेल लीक कर दे। She looked exactly how she smelled. Dude. She looked exactly like उसका नाम है। And don't leave a negative comment, ठीक है। वो बंदी बहुत अट्रैक्टिव थी। खैर हम खड़े हुए हैं, वो सामने फसाड है और मुझे मेरा सीनियर मोड़ के क्या कहता है, यार वो लोग आने वाले हैं, अब जब वो गाड़ी उनकी करीब आएगी ना तो मैं जोक मारूंगा। मैंने कहा क्या? और तूने मुझे ताली मारनी है। What? Dude, this guy. Wait एक सेकेंड, ये 18 साल का लूजर, उसने कोरियोग्राफ किया तेरे साथ, तूने मेरे साथ चिलिंग करनी है ना, ताकि वो खिड़की से जब हमें देखे ना गाड़ी की, तो हमने कहा हम बहुत बॉयज हैं। फिर वो लिविंग ऑन दी एज वाली वाइब में चल रहे थे। अच्छा चलिए बिल्कुल सर। वो आता है कहता है, खैर वो गाड़ी आती है और गाड़ी थी मारुति सुजुकी स्विफ्ट। सुजुकी स्विफ्ट इन इंडिया इज नॉट अ हैचबैक, इट्स अ फुल कार, ठीक है। राइट। पहले तो आई वाज इन शॉक, ठीक है, बिकॉज टीएम ट्रेडमार्क असद ने एक सुजुकी स्विफ्ट हमारे रिश्तेदार की टोटल की हुई है, लाइक मैश करके बिलालगंज पे स्पेयर स्क्रैप बिकी थी वो। सो आई हैड लाइक, और वो एग्जैक्टली उस कलर की सिल्वर रंग की थी, बट उसकी डिक्की थी। एंड आई वाज लाइक, पहले आई वाज लाइक यार इंडिया कितना आगे निकल गया। नो आई एम किडिंग, मैं गया नहीं। गाड़ी आई, ठीक है, वो पार कोई बास्किन रॉबिन्स के सामने और उसके अंदर दुनिया की 2 सबसे खौफनाक औरतें बैठी हुई थी। और वो हमारी उम्र की थी, लाइक मेरे से बड़ी थी, बट लाइक दे डिड नॉट लुक, वो आंटियां लग रही थी डूड। And something about the Indian sort of aesthetic. Aman, you still offer wingman services? Brother, what's that? अच्छा तो खौफनाक होता है। खौफनाक ब्रदर, ठीक है। मैं खड़ा हुआ वहाँ पे, वही फुल प्ले आउट हुआ। ओ शाउट आउट टू DY जो मुझे सोलिस पे मिला था अपनी फैमिली के साथ। इट वाज वेरी स्वीट। इसकी पूरी फैमिली एक्चुअली Eon Podcast देखती है। Right, thanks guys. So shout out to DY. Thank you brother. From where Aman did his bachelor's? I did my bachelor's from business owner. अच्छा खैर, नहीं सुजुकी स्विफ्ट थी यार। खौफनाक बन गया बैठी में, ठीक है। और रोजे की तपिश, प्यास, और मुझे होटल, और खौफ कि मैं होटल पहुंचूं, ठीक है, कि यार मैं किधर हूँ, मैं क्या। और मगर वो होता नहीं है जब तेरा पहला दिन है, तेरी पहली शाम है, अभी एयरपोर्ट से निकले हैं,
और हमारा 15-20 बंदों का टोला कहीं और, मतलब वेलवेट एप्पल, अल्लाह की करनी देखो यार, वो होटल लिटरली आजू बाजू में था, ठीक है, लिटरली। खैर मैं वहाँ खड़ा हुआ, मैं मुझे पैनिक सेट इन कर रहा है, होता नहीं मुझे पैनिक के मेरा रोज़ा है, ये औरतें, अजीब जाहिल पैरनोया भी, इनका पानी हलाल है लिटरली यार, लाइक मैं मतलब हर किस्म की ना वो आपकी। खैर इस रामी को देखो, वो जाता है, उनको मिलता है, मैं सलाम दुआ नॉर्मल है गाइस हेलो या माइक करीब कर ले। No, I would like fries with that. Yes. No, yes. yeah, it's all it's great. It's only, you know, it's a world champion Steve Cold, Stone Cold Steve Austin and a Booker T. My name is John Cena. Come on, fight me. ठीक है, वो लिटरली जंग हो रही है वहाँ पे और ये बंदियों की बातें कर रहे हैं रामी। नहीं यार, लाइट मूड। शादी कर अब्दुल्ला विद द थर्स्टी कमेंट्स, थर्स्टी क्रो, शादी करवा दो मेरी। शादी नहीं होती बेटा, वर्ल्ड वॉर हो रही है। अब पुत्र, अब आपकी दुल्हन आपकी राइफल है। तो वो कहता है, वो सेटिंग वैटिंग करके अंदर, माने तेरा रोज़ा है ना, तो तू ऐसा कर, तू निकलना, आप इसको होटल ड्रॉप कर दो। अब दूसरी बंदी का मुझे नाम नहीं याद आ रहा, जो मुझे टकाई गई थी, वो ड्राइव कर रही थी, वो 18-19 की थी। ओके यार, वी कैन जस्ट गो या वी जस्ट, मैं आशिक हूँ, मैं दिल भर बैठ गया गाड़ी के अंदर। अब मेरे पास थी खजूरों का टिन, ठीक है ना, जो मैंने गाड़ी से निकाला था, खजूरों का टिन था, अजवा पावरफुल, ठीक है, और उस बंदी की पानी की बोतल थी, वो जो गंदी, जो बंदी का थर्मस नहीं होता जिसको था, मैं पानी नहीं पीती था, मुझे हेडेक्स होते हैं, लाइक वो वाली बोतल थी। मैं कहा यार, शायद कैन यू बिलीव, इतना एक टीनेजर बहुत स्टूपिड होता है, लाइक इनका पानी हलाल नहीं होता, लाइक क्यों नहीं होता। खैर हम गाड़ी में जा रहे, और गाड़ी के अंदर रोज़ा खुला था, मैं चुप बैठा, मैं क्या, मुझे ना आई एम फास्टिंग, सो या जस्ट ईट समथिंग। दैट वाज माय फर्स्ट बिग कल्चर शॉक। यार इतना मुसला रहता है इनके मुल्क में, हमसे ज़्यादा इनको पता ही नहीं है रोज़ा क्या होता है। मैंने कहा नहीं, वो एक्चुअली यू नो व्हेन द सन कम अप स्टॉप, व्हेन सन गो डाउन स्टार्ट। तो वो कहती है, पता नहीं यार, हाई स्कूल में और खासकर बंदियों के सामने ना, वेल मैम यू सी दैट्स द इंग्लिश इज अ स्पिन बॉल एंड अ बॉयज प्लेड वेल इन द नेट्स एंड ओह माय गॉड इज अ सिक्सर एंड वाओ आई डिडंट नो डबल सवारी लगी मैम, यू नो। वो बैठे हुए तो गाड़ी में जा रहे थे, उसने, उसको अल्लाह का शुक्र है पता था, बिकॉज उसकी वो क्लास जूनियर थी वो बंदी, उसने कहा हाँ वी नो वी हैंग आउट, ये वो वहाँ जाते होते हैं होटल पे, ये वो। रास्ते में जा रहे हैं, उसने पानी दिया, मैंने एक घूंट पी लिया, लेकिन फिर अगला घूंट ना पिया जाए मेरे से, वो उस साइकी की वजह से। ये गंगा से पता नहीं, ये दिल्ली में गंगा से लेके आई है, मैं बस खजूरें खाई जा रहा, मैं यू इट्स डेजर्ट फ्रूट इज पावरफुल। बंदे की पुश्त मजबूत होती है, ठीक है ना। आपने अताहियात में बैठे तो वो कहते हैं कि मैं कंफ्यूज्ड यार, मैं खैर खजूर देना शुरू हो गया, मैं खाना शुरू हो गया, रास्ते में गए, और दिस वुमन वाज लाइक सीरियसली like trying to flirt with me. She thought this is it, this is a date or whatever. I'm sure उसने selfie इस तरह की होगा कि oh is a cool guy, Amana is a great guy, we go double dates. अच्छा खुद रामी वहाँ पे आइसक्रीम में पहाड़ है, मैं भूखा मार रहा हूँ, और मुझे पता है कौन है, मेरे दिमाग में उसकी है बंदा बदबख्त दुनिया जान का, वो हमारा भी कीपर था। समझ गए, पहुंचे हम वहाँ पे। अच्छा वो बंदी अब कह के हैंग आउट में, अब आप होटल जाते कहते आओ यार सूप एट द लॉन्ज, यू नो। ओके अल्लाह हाफिज़। यार वो दिन है और आज का दिन है, मैंने वो बंदी का नाम न शक्ल देखी। उसके बाद मैं गाड़ी से खिसका हूँ 20 मिनट में, जैसे ही वहाँ पहुँचे होटल के अंदर, मैं ऊपर गया हूँ। खैर शिपाटर अपने अहमद शुजान मरहूम हमारा दोस्त फौत हो गया, और अब्दुल्ला दिशान किधर रह गया माने यार, क्या कर रहा है यार, तो किधर, उसकी आवाज़ फटी हुई है, उसका स्पीकर फटा हुआ। तो अंदर गया, खैर होटल के अंदर, खैर भाईजन वावा खजूरें पाड़ी हैं, वावा होटल का पानी हलाल था, वावा होटल का पानी छिका भाई ने, मगरिब पड़ी है। और उसके बाद निकल गए, उस पर वो उस पास मैं शुजान के पास होता था स्मार्टफोन, वो ढूंढा, पिज़्ज़ा हट हलाल, चिकन सर्टिफिकेशन, ठक जनाब, मैं ट्रिपल डबल क्रस्ट, ट्रिपल क्रस्ट, स्टफ कस कबाब, एवरीथिंग की, बस वो पिज़्ज़े पड़े। रात को 11-12 बजे है, उसको मैंने होटल के बाहर जो सुनाई है, मैं कहा तू अब जस्ट चिलिंग इन इंडिया, मैं कहा यार तू राम दयाल बंदसनासी में।
ओ नहीं यार जानी यार बस तू टेंशन ना ले यार बस मेरे साथ फिर तू ₹1 नहीं खर्च किया उस बंदे ने. खैर that was my first eventful and I think for what मरीम बाजी ने सना बाजी ने सुपर चैट दिया. I think that's enough. जो actual juicy stories हैं वो अगर आप और सुपर चैट देंगे तो मान को बताएंगे वुजू किस तरह करते हैं. No, it's insane. No, but Delhi, just a general overview, Delhi. यार वो बशर आप कर लो सुसु. Delhi जाए आप सुसु करें वो बशर. Delhi is like Lahore और पिंडी का mix. वो बशर महमूद साहब. I actually love Delhi. आप सुसु कर लें. Great food. They know how to cook meat. halal खाना मिलता है. Very welcoming, nice culture. Again, a bit of a shock for me कि they were not aware of इतने बड़े significant population अपने बारे में. Give a view of India as a Pakistani. देखिए इंडिया में 75 साल से डेमोक्रेसी और यहाँ पे देखिए हमें एक मुल्क होना चाहिए था. नहीं, you couldn't bear the smell. सर आपको पता है इंडिया में 15 यूनिकॉर्न कंपनीज हैं सर. टाटा 1, पाकिस्तान 0. Mic drop. Guys, that's pretty much it. Yeah, communist junta kiya. Just a quick overview. Horribly, they were very bad. They were very poor hosts. This is I will say as a whole. Yeah. Bombay. I remember you telling us some positive stories as well, I'll tell you the positive of ones. people who were like refusing to take your money. Musliman. Yes. Because in Bombay, whenever we would go somewhere, they'd be like, हम उर्दू बोलते थे. They'd be like, Afghanistan, Pakistan, and also they'd look at us, and we would look different. By the way, हम एक कौन नहीं. We look different, we talk different, we walk different. They have zero swag. They have zero swag. They have no respect for personal space. Their hygiene is weird. Like even the rich sort of upper class people, they have weird ideas about hygiene and sort of that very touchy feely. I don't like it. And the men immediately they become like वो जो होता नहीं वो जो I do remember you telling us कि वहाँ जो misogyny थी वो कुछ और ही थी. I have never seen men treating women this poorly in my life. Maybe the close comparison I would see is like videos that you see in like ये जो अजीब like third world Honduras or whatever में like गली में like औरत को कुट रहे होंगे type video. Dude, harassment मैंने कभी physically harassment इतनी frequency से witness dude इतनी frequency से Delhi बहुत काबिल बर्दाश्त था. And I think a Pakistani, if you were working in Delhi or whatever, if you had to live there, you could live there. Bombay में unless you were from Karachi and you were big city problems भी थी. And then I think rate of adjustment मेरे लिए language की वजह से भी बहुत मुश्किल था. And it was just so weird. Bombay smelled. Delhi was alright. Bombay actually smelled bad. They were rude. I believe the word you're looking for is disgusting. Yes, it is. Who the dare you are? If you want to know a small anecdote of like, so for example, हर बंदा वहाँ पे हर मर्द हमारे साथ वो वाला handshake करने कुछ करता था. क्या? The handshake. What hand? You know, अंदर वाला. The power handshake. Like, The Trump shake. Everyone. So Pakistan जब ये लोग आते हैं Indians, like we're like, Jenny, ये खा वो खा इधर जा छत पे खड़ा हो ज़मीन पे बैठ. They don't spend money. They're very like stingy with money. They don't spend money. They don't खुल्लुल्ले नहीं होते. Delhi में थोड़ा बहुत था. Some of the women were nice and some of the Sikh guys were nice. But even the sort of the secular Hindu who's like I love all they're like ineffectual in their ideas are just ideas. There's no actual practical manifestation. Again, मेरा बहुत subjective experience है. Maybe I met a few hundred people. 3 hafte is not enough to, it's enough for me to stay away from India, but it's not enough for me to make a objective sort of analysis of what India is or ought to be like or jo bhi. Over 100 drones intercepted outside Israeli territory. With assistance from the US and the UK. Subhanallah. Iran strikes on Israel, unprecedented escalation. Yeah, okay. Or you just attacked their consul. Yeah, क्या है? यार हम कुत्ते बिल्ले हैं यार. ये इंसान है हम कुत्ते बिल्ले हैं. So for example, वो पहली वाली हेडलाइन पे जो उसके नीचे क्या लिखा हुआ था ये ये नहीं ऊपर ये
पिछली वाली. और अपडेट आई है. Hezbollah launches dozens of rockets at Golan Heights. See, that's another interesting thing, that they are targeting Golan Heights rather than Israel proper. The idea being कि यार हम ये कर रहे हैं लेकिन we don't mean anything by it. Taco Salamanca. Tuco Salamanca. Yeah, not taco. Come on. Racist? Not a big sample size. No, it's not. It's not. I agree with you. अमान भाई यूपी आना है किसी ने लिखा. यूपी यार मैंने यूपी में वो नहीं है पंडित का है. Sadhguru? No, the chief minister is that. The UP has a significant Muslim population as well. Apna, I think Nawazuddin Siddiqui is from UP. Sana Kamran, your assessment ain't wrong. I work with some and man, the stink is real. Dude, they smell like वो just cooking spices नहीं होती. I think it's their food. So for example, we cook spicy food not in the sense of heat, like मिर्ची होती हैं, but not in the sense of the variety of spice. Because हम protein cooking is like there's a nice protein, 2-3 उसकी seasonings होती हैं. You bring out the flavor. And you bring out the flavor. When you cook with a lot of vegetables, it's hard. Bitter होती हैं vegetables naturally, right? Because उनके defense chemicals होते हैं plants के, which are good for the. That's the idea कि वो आपकी body को force करते हैं to build immunity and then वो microtoxins. And it's a whole science. You have to use a lot of spice. They use sugar in almost all dishes, which is insane to me, by the way. उनकी आम चीज़ों में भी वो मीठी बूंदी, मेथी, चीनी, and I'm like, and it's not a palate जो हम I think बर्दाश्त कर सकते हैं. Stream end करें. 4 बज गए. Yeah. 4 बज गए? Yeah. Do you want me to play the Amanullah song? It wasn't water. It was Rahat Fateh Ali Khan's Dum Wala Pani. No, it was funny. Outro song. FN Kadi Pata. Yes, Kadi Pata, sweat and haldi type, like smell. And you should have some host that can change the topic when the man starts. And you know what the insane thing is? You want to know something insane? They don't have a deodorant culture. They use spray-ons instead. Spray-ons? They use spray. And this was confirmed to me a decade later, last year. मुझे दाढ़ी मूंछ वाला ने बताया था कि इंडिया में, and he does these case studies because he's running a cosmetics business. So India में the big failure for the imported brands was that they introduced roll-ons. They're not a roll-on market, they're a spray-on market, which is over the clothes. They don't like antiperspirants or sort of, which is fine, you can debate the health of whatever, but in an urban environment, it's a nightmare. Like if you're in a rural environment, sure, go for it. Everyone smells like animals, कोई मसला नहीं है. Which is a nice smell, by the way. जानवरों की smell नहीं होती गाँव में, which is a nice, nice smell. Like, it's a weird kind of. Abdullah, तूने Amanullah Lo-Fi Man सुना है कभी? Oh yeah. Oh, this is the outro, by the way. So next time India bedtime stories के लिए you'll have to, more super chats. Be more super with your chats. मेरे subscribers बढ़ते जा रहे हैं, which is concerning. Yeah. Here we go, guys. कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ इस्लामिक लॉ पे, ना पाकिस्तानी कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पे, ना क्रिमिनल लॉ पे, किसी किस्म के कानून पे. मैं इकोनॉमिक्स का बैकग्राउंड है मेरा, लेकिन मैं शौक से अपने प्राइवेट टाइम में इस्लाम के कानून को या इस्लाम एज मैं लीगल पर्सपेक्टिव से नहीं, एक मज़हब के तौर पे कि मेरा दीन है वो, मैं उसको स्टडी करता हूँ. ब्लड मनी को एक्सप्लॉइट किया जाता है, हम सब भी करते हैं इन सम कैपेसिटी. आप किसी को भी कत्ल कर दो एंड इफ यू कैन अफोर्ड टू, और इतना आप सिग्निफिकेंट प्रेशर डाल सकते हो अगली पार्टी पे कि वो उसको लीगली परसू ना करें, तो आप उनको पैसे देके फारिग कर दो. मैं भी एक एग्जम्पशन के साथ ऑपरेट करता हूँ लाइफ में कि बेसिकली मैं प्रीटी मच कुछ भी कर सकता हूँ, एक्स्ट्रा मैरिटल सेक्स और मर्डर और ये रेप वगैरह. आंख के बदले आंख, कान के बदले कान, दांत के बदले दांत, बिल्कुल एग्जैक्ट रिवेंज लेना किसी आदमी से, और ये जायज़ है. एक दिन मेरा चलान हुआ था रिंग रोड पे और वो बंदा आज तक नहीं मिला. ठीक है ना. वेंडेटा, बदला, ये इंसानों की फितरत है.
अपना फ्रैंक पर्सनल ओपिनियन दूं, और मैं लिटरली ये बड़े डेवलप्स में भी क्या हम काफ़ी जैसे कह रहे हैं, अगेन ये काफ़ी सक्सेस बात है, पर एक औरतें इरेशनल अनरीजनेबल कोई बेवकूफ़ होती हैं, इतनी ब्रेजन या बोल्ड मूव है, बोल्ड पिक्स है ये. Bad PR is good PR, and infamy is fame is infamy, सब चलता है. कोई ग्लास भी हो सकती है औरत मोबाइल भी हो सकती है, ये कैमरा भी औरत हो सकती है. तो मैं रिकमेंड करूँगा किसी भी अपने करीब फाटक पे जाएं और जहाज़ों से बात करें. Premarital and postmarital penetrative sex is a crime in Pakistan. The crime in Pakistan. मैं DHA में गाड़ी चला रहा था, गाड़ी के नीचे कोई आ गया, मैंने सर यकीन करें कोई बात नहीं की, मैंने कोई रिएक्शन नहीं दिया और उसी वक्त रिवर्स गियर लगाया, मैंने कोई बात नहीं की, मैं सीधा वहाँ से निकला स्ट्रेट अप कोल्ड ब्लड के अंदर, शुगर मेले के अंदर, मर्डर 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 स्ट्रेट अप कोल्ड ब्लड जोश खा के एक मर्डर, स्ट्रेट अप कोल्ड ब्लड शुगर मेले के अंदर, स्ट्रेट अप कोल्ड ब्लड जोश खा के एक मर्डर, स्ट्रेट अप कोल्ड ब्लड शुगर मेले के अंदर, स्ट्रेट अप कोल्ड ब्लड मर्डर स्ट्रेट अप प्रोफेशनल कातिल फिर रहे हैं मार्केट के अंदर. सबने एंजॉय किया. एंड स्ट्रीम किधर है गाइस? आप लोग घूम गए. आई एम सॉरी. ओके आ गई. Watch Al Jazeera quickly. What happened on Al Jazeera? कुछ भी नहीं हुआ यार. Dude, just check for a second, please. Because I'm genuinely, वही हिजबुल्लाह ने भी लॉन्च किए dozens of rockets at the Golan Heights. कुछ भी नहीं हुआ. ओह शिट 25 अपडेट्स आ गई. अच्छा नहीं वही है यार, नहीं कुछ नहीं हुआ. खैर guys, thank you so much everybody for coming in. और शुक्रिया आप लोगों ने आके टाइम स्पेंड किया. इट इज़ एन अल्लाह हाफिज़ मोमेंट. तो सब लोग अपना ख्याल रखें. अल्लाह हाफिज़. बाय बाय. गुड नाइट. who the dear you are? बाय ग्रीन बर्ड. अल्लाह हाफिज़. I